मंदमती काबर कहे, काबर के जे बनत काम न बिगाड़े के प्रयास करथे ना, काकरो घर ल तोड़े के प्रयास करथे, ओला मंदमती कहे। एक दूसर में जहर घोले के प्रयास करथे, ओला मंदमती कथे। और आज वही मंथरा जो है रानी ला आ करके उत्साह करथे कि रानी तेहा कुछ नहीं जाना, एकदम भोली हरस। ये तो राम के माता है, वो चालाकी करे है। आज तोर बेटा नहीं है यहाँ पर, है ना। और ओकर बाद में पितु विदेश ना सोच तुम्हारी, तोर बेटा विदेश में हावे। राजा राम ला राजा बनाऊ की सोचत है, राजा दशरथ और राजा बन जही तते तो दासी बन के रहे ना, राजरानी तो माता कौशल्या बनही त तोर का होही। ऐसे कह के का करना चाहिए, का विचार करना चाहिए। कई और न ज्ञान शक्ति कौशल्या क्रिया शक्ति कई और उपासना शक्ति च सुमित्रा कहे। तीन जन रानी रही से राजा दशरथ, और राजा दशरथ के तीन रानी है जे ज्ञान स्वरूपा माता कौशल्या लगी, क्रिया रूप में माँ कई लगे है, और उपासना शक्ति च सुमित्रा माता है ना, जो लक्ष्मण के माता है। तब ये भरत वाला क्रिया के रूप में प्रेषित करे है। अब वास्तविक में हमार कर्म अगर अच्छा रहते ना तो किस्मत दासी बन जथे कथे, है ना, सच में। और ओकर बाद में हमार कर्म खराब हो गए, हमन कर्म में लोभ हावी करत हन, है ना, कर्म में हमार मोह ला हावी करत हन। तो यहाँ पर देखे जाए तो जीवन है हमेशा पतन की ओर चले जाते, और जैसे संगति रहते वैसने असर भी होते। संगत अगर अच्छा मिल गए तो जीवन में उन्नति की ओर जाही, वही है संगति मिल गए। संगति अगर खराब मिल गए तो जीवन ला पतन की राह में ले जाते। और रानी कैकेयी के जीवन लोभ रूपी मंथरा कर्म में हावी हुआ थे। अगर कर्म में ज्ञान हावी होना चाहिए, हमारे कर्म में भक्ति रहना चाहिए, तो सच में अपने अपन स्थापित हो जाते। अब ये कर्म में अज्ञानता है ना, तो जीवन में हमारे कुल्हाड़ी में चलन तो जो है वो कुल्हाड़ी चंदन जो तेल में कड़कड़ाहट रथे, वो में एक पानी पर थे तेल कड़कड़ कड़काज करे धर लेते। तो यही बात साधारण संगत में ना, संगत साधु के संगति जावत रही, और ओकर घर घुस जही ना तब वो ओकर पूजा होथे ना। काबर के संगत काकर हरे साधु के साथ है। और चोरा संगति में, है ना, एक आज सज्जन व्यक्ति भी चल दी, धोखा भी चल दी, तो वो कहीं जानथन तो गंजा मंधा मन के जावत सब जन जानते इसे। तो यही बात हरे कि संग के असर हमारे जीवन में अच्छा हो, मतलब बनाए पर कोई नहीं रोक सके। और आज राजा एक गलती करे से उधार आखिर, और उधारी नहीं हमेशा जानलेवा होते। कर्जा बोले ना काकरो घर द्वार नहीं चले, है ना, कहीं न कहीं कर्जा करना पड़ते, लेकिन कर्जा ला अति कीमत कर कि जीवन ला बात करके रख दे। कर्जा रखो जीवन में कि चुका सको, और वो कर्जा ला उतारे पर अपन जान की कीमत लगाना पड़े थे। तो वो सच में वो कर्जा जो है जान लेकर के ही रखे। आज राजा दो ठन उधारी करी, जिला माता मंथरा जो कहा थे का कि मनमा बांधी के राखे हावसा, और रानी तय दो ठन बात जो दो मांग हुआ आज जुड़ावा हो छाती, दो धरोहर के रूप के रूप में है। राजा के पास उधारी है और उसी को आप आज मांग लो। राजा को राम वनवास में जाए और हमारे भरत जी राज्य करे। तो आज देखें कई मंथरा लोभ के ऊपर हावी हुआ थे। तो आओ का कथे एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। समय की करारी है, काबर के तीन गांव से बंधे हुए हैं न बंझा। तो आओ के पावन ग्राम समस्त आयोजक समिति ला हृदय से धन्यवाद देवत हन कि आप मन के पावन ला गोता लगाए बर आमंत्रण करे हो, दर्शन लाभ दे हो, ओकर लिए बारंबार प्रणाम है। मन से सादर विदा लेबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की नाम के मोदी राम का प्यारा सो गली राम नाम मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे
का मेरा दिन का जनमानस श्रोता समाज से चाहेंगे जोरदार कलते ध्वनि से अभिनंदन स्वागत करेंगे। बहुत ही सुमधुर गीत और संगीत के साथ हम सबको रामचरित मानस के 33 सोपान अध्याकांड की यात्रा करा रहे थे। सभी देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे पवन प्रस्तुति ये तो मन नहीं करा दीदियों को इतना जल्दी हम विदा करने का, पर क्या करें, मर्यादा का मंच है और आगामी हमारे मानस मंचों को भी हम सबको समय को ध्यान रखना है। यूं कहेंगे दीदी, यहाँ गुजर रही है, यहाँ गूंज रही है वेद मंच और सुर तुलसी की वाणी। यहाँ गूंज रही है वेद मंच और सुर तुलसी की वाणी। श्याम की गाएगा था और कोई गाए राम कहानी, और कोई गाए राम कहानी, और कोई गाए राम कहानी। निसंदेह हमारे समाज में, सनातन धर्म में नारी सदा पूजनीय है, पर कहीं कहीं पे ऐसे भगवान ने लीला रची है जहां पर नारियों के बारे में बड़ा अद्भुत बात हम सबको प्रेरणादायक शब्दों के साथ रामचरित मानस मिला है। किसी ने कहा भी है कि एक कुबड़ी की कुटिल वाणी, एक कुबड़ी की कुटिल वाणी राजमहल में विष घोल गई, राम बन गए, राम बन गए, अयोध्या रोई, मंथरा इतिहास में कलंक बन गई, मंथरा इतिहास में कलंक बन गई। ऐसे जानदार शानदार प्रस्तुति और कहना चाहेंगे माता शक्ति बहनों के लिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐसी आभूषणों से सजी होती है नारी, परमात्मा की जन्मदात्री, दूसरा रावण की महतारी, रावण की महतारी। और ये भी कहा गया है, कहीं वंदनी है सीता कौशल्या, कहीं निंदनी है मंथरा शूर्पणखा, कहीं निंदनी है मंथरा शूर्पणखा। ऐसे पावन प्रसंग को हम सबको बीच में रख रहे। निसंदेह हम सभी जानते हैं जीवन में भगवान रामचरित मानस के इस अद्भुत लीला में मंथरा को ही क्यों चुने। ऐसे मानस प्रसंग यात्रा करते करते आप सभी श्रोता होते हैं, सिर्फ उद्घोषक और यहाँ पर बैठे दीदी या जो भी वक्ता जो कहना चाहिए इतना हम सब सूझबूझ के साथ बातों को नहीं देख पाएंगे जितना श्रोता जगत जानता है। इसलिए कहा गया है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, और भगवान राम का जो कथा है सुनते भिन्न अपारा क्रोध पिता जारी जाति, ऐसे कहा गया है। निसंदेह है भगवान राम ने उसे इसलिए चुना क्योंकि राम के प्रति स्नेह मंथरा को नहीं था,
और जिस प्रकार से हम सभी गर्मी फसल में रोपा लगा रहे हैं भगवान राम के प्रति वन जाने के लिए, यदि मंथरा वहां पे कैकेयी माता के मन में ये रोपा नहीं लगाती तो शायद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। सबरी की इंतजार, सुग्रीव का मित्रता, हनुमान जी के माध्यम से उनको लंका का दहन ये भी नहीं हो पाता। ऐसे अद्भुत प्रसंग को हम सबके बीच में रख रही थी। लीजिए, बहुत सारी दीव आज शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ है। आपको बहुत सारी धन राशि सम्मान राशि प्रेषित किए समस्त दानदाताओं ने। मैं विदाई की पावन बेला से जोड़ने हुए आपको पहले विदाई के लिए आमंत्रण भेजना चाहूंगा। सम्मानीय यहाँ पर विराजमान है भैया श्री मोहन यादव बाबा जी, सम्मानित संतोष यादव जी, सम्मानित श्री कुंज बिहारी साहू जी, और हमारी माता बहनों के लिए श्रीमती लीलेश्वरी साहू जी, श्रीमती केसर साहू जी, श्रीमती गिरिजा साहू जी। आप सभी से मेरा सादर आग्रह है कि आप शीघ्रता पूर्ण हमारे दीदियों को, मानस पथिकों को सादर विदाई सम्मान देने के लिए इस धर्मंच ज्ञान मंच की ओर सादर कदम बढ़ाएंगे, आएंगे। शीघ्रता करेंगे सम्मानित श्री मोहन यादव बाबा जी, सम्मानित संतोष यादव जी, कार्यकारी अध्यक्ष यादव समाज क्रुद, सम्मानित श्री कुंज बिहारी साहू कृषि विभाग से, सम्मानीय श्रीमती लीलेश्वरी साहू जी, श्रीमती केसर साहू जी, श्रीमती गिरिजा साहू जी, और जिन दानदाताओं ने, भामा साहू ने आपको सम्मानित किया उनका नाम वाचन करना चाहेंगे। शिव नारायण सेवा समिति ग्राम हंचलपुर की ओर से 20 रुपए, सम्मानित श्री महादेव रात्र जी 50 रुपए, श्री मेघुराम निषाद जी 20 रुपए, सम्मानित बिश्रीबाई साहू जी 20 रुपए, सम्मानित झुनूराम साहू जी 20 रुपए, सम्मानित श्री पुनितराम पचपेड़ी की ओर से 10 रुपए, सम्मानित पंचराम पचपेड़ी 20 रुपए, सम्मानित तोड़राम साहू जी 50 रुपए, सम्मानित भैया श्री कुंज बिहारी जी 10 रुपए, सम्मानित गोपाल साहू जी शिक्षक 20 रुपए, सम्मानित श्री ललित सोनबेड़ी जी 50 रुपए, कुमारी भावना जी काव्य जी साहू जी 20 रुपए, भगवान सिंह हंचल से 10 रुपए, सम्मानित ध्रुव जी 20 रुपए, नोमेश कुमार जी साकरा की ओर से 10 रुपए, नितिन कुमार साकरा के 10 रुपए, वंश कुमार रामपुर 10 रुपए। बड़ी भैया नौशवानी साजी से आग्रह करेंगे हमारे गांव के भैया प्रमुख, हमारे सामाजिक, हमारे गांव के भैया मलूराम साहू जी का भी आगमन हुआ है। तिलक बंधन बैच लाकर स्वागत सम्मान देंगे। साथ ही हमारे बीएसपी से समित आदरणीय साहू जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी अपना स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम सभी त्रिदिशीय मानस ज्ञान सम्मेलन के दिवस पर मेरे इन गांव के छोटे छोटे बच्चों जो हम सबको काम करते हैं उन को आगमन हुआ, हमारे गुरु जी पहुंचे, एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं विदाई विदाई और हमारी सीधी खाली कर दें। आप सभी नंबर आग्रह है जी, आप सबसे आगे को लिए जाने आने के आप सामने बढ़ जाएं, और जितने हैं आप भी लोग भी आगे आप लोग राम हमें आग्रह है। और लीजिए, हम सभी राम भक्तों मानस भगवान राघव की दरबार सजी हुए सादर आप भगवान अपना श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। और सम्माननीय श्री बावन लाल बेमित्रा था रहे हैं, स्वागत करना चाहेंगे। 52 लाख बेमित्रा के मानस आएंगे ज्ञान मंच के द्वितीय पुष्प के रूप में हम बार यहाँ जा के बीच में पुनः मानस गान समस्त मेरे इस ग्राम समिति के रात्रि जी पद पर सबको सुशोभित कर रहे हैं भैया, और समस्त उपस्थित मेरे सम्मानित जन
अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री साहू जी शिक्षक करके हमारे स्नातक विजय हमारे बीच में उपस्थित के बड़ी सम्मान और सम्मानी चंद्र हमारे बीच में, तो आपके कर कमलों से समस्त ग्राम से यह अभिनंदन स्वागत की चंद्रा साहू जी से बात सकते हो भाई और आप विराज में और हमारे व्यास भाई शरण भाई दिवस ज्ञान
जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय 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 श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय 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 राम। जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। श्री राम। हरिओम। हरिओम। श्री राम। एक को ज्यादा होता है, कम कम। हरिओम। श्री राम। श्री राम। हरिओम। 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 श्री राम। हरिओम। चल चल। बता दे। हो गया आपका। परिवार 52 लाख हम सब तो आ रहे हैं, निसंदेह है हम सब सौभाग्य पहुंचे हैं। और श्रोता समाज को यात्रा करने के लिए जिस कथा प्रसंग को आधार मान यात्रा करानी है, यूं यह ऐसा है कि अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 बहुत ही प्यारा प्रसंग है। और ये प्रसंग जब तक हमारे इस मानस गान सम्मेलन में हो या प्रत्यक्ष पर हो, जब तक ये नहीं होती है तो यूं रस नहीं आती है। बहुत प्यारा प्रसंग है। और जहां गोस्वामी श्रोता समाज को संदेश देते हुए लिखते हैं, मांगी आना कही तुम्हार मरम में जा मुरी कछुआही। मुझे लगता है कि केवट आवश्यकता है। शब्द हम एक जाति के नहीं, आदरणीय गुरुजन हम सबको देने वाले हैं, तो ये आदरणीय गुरुजन समय को की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, आप सबके कड़ी कमाई के मेहनत के कुछ राशि ला आप मन अपन जगह से निकाल के गांव पर दे हो। गांव के जम्मो देवी देवता के असीम कृपा, ये दोनों संघर्ष तो आयोजक मंडल के अथक प्रयास ले ये मंच मानस मंच के रूप में सुसज्जित हुई, जौन में श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख के सदस्य मन ला, ये छोटे छोटे लड़का मन ला आप मन अनुग्रहित करे वन गांव में बुलाए तेकर पर ये गांव के जम्मू देवी देवता आप सबके श्री चरण कमल में नमन प्रेषित स्वीकार करो। संगे संग मोला हमार उद्घोषक महोदय बड़ा चालाक लगत रही से, ये गांव हरे रामपुर और हम जाए श्रृंगबेर, चालाक नहीं है ये है। अभी आप काने खोरे कुबरे कुटिल चेरी कहीं भरत मात मुस्कान में सुनत रहे हो। अब हम आप सब या आप में निवेदन ओकर बर कर प्रभु श्री राम जी अनुज और श्री सीता जी के संग में श्रृंगबेर में पूर्व में पहुंचे के बाद बरबस राम सुमंत्र सरी तीर आप तब आए, गंगा जी के किनारे में वो आते और आए के बाद में कई वहाँ घाट है, वो घाट वाले करके यही घाट में आते जना भक्ति के घाट की थे। भगवान जगह रुके हुए हैं और रुके हुए हैं तब प्रभु श्री राम जी एक जगह नाव मांग थे जेल श्री मानस के द्वितीय सोपान दोहा नंबर 99 तेकर तीसरा और चौथा चर्चा करे पर हमारे उद्घोषक महोदय कहे है मांगी नाव न कही तुम्हारू मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहू सब अही, मानुष करन मुरी कछु अही। एमा गोठियाए बर कहे यथामति प्राप्त होए आप जगह हो सके आप। एक भजन के पश्चात लखन सिया रामचंद्र की जय।
डम डम डमरू बाजना कैसे मनावे वो गौरतन ईश्वर राजना ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरतन ईश्वर राजना पर्यट के संग धरयो बैल में हब सवारी हो दीदी बैल में हब सवारी ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरतन ईश्वर राजना ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरतन ईश्वर राजना सियावर रामचंद्र की जय। मांगी नाम के वटाना कही तुम्हार मरम मैं जाना अगन से रामचंद्र की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान नित्य नेम कर प्राति पूर्ण करो जगदीश मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 शिवहि पूर्ण किन्ह कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलील रघुवंश मणि दास सियावर रामचंद्र की जय। अखिलेश्वर भुवनेश्वर सर्वेश्वर श्री रामभद्र जन आप सबके हृदय स्थल में निवास करते बोले प्रणाम करत हूँ। आप मल्ला मानस में संघरा गोठियाए और विचार करे बार आमंत्रण भेजता हूँ। भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप मान के पुरुष वर्गल साक्षात माता मदालसा सती सीता सावित्री अनसुईया मानत मोर माता बहिनी मल्ला छोटे मोटे जम्मू बाल गोपाल सबला मानस में आमंत्रण भेजत हरिओ उद्घोषणा मंच लती सम्मान प्रदान करत शिष्ट विशिष्ट वशिष्ठ स्वरूप विद्वत जन यह विराजित है सबला मैं नमन करता हूँ और सीधा प्रसंग में प्रवेश करें।
मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना। एकर ले पहली थोर किने कर ऊपर के चौपाई देख लेथन। काबर की युवा पीढ़ी मल्ला आज ना कई ठन प्रश्न करे में संकोच के अनुभव नहीं हुए। बरबस राम सुमंत्र पठाए ऐसे कहते त कतको झन के विचार मोला सुने मिलते। आपो मन सुने हो भगवान घलो बरबस माने जबरदस्ती करते थे। भगवान की था आज के जवान मन की थे उसने भगवान कभू जबरदस्ती कर ही जे नहीं जाओ की जबरदस्ती धक्का मार के भेज देते भगवान की था बरबस। आपला निवेदन है हकीकत में प्रभु श्री राम जी ये बरबस के वो मतलब नहीं जबरदस्ती धक्का मार के निकालना। मोर मानसकार के कहना है प्रभु श्री राम जी जब ये सुरसरी के तीर में माने भक्ति के तीर में आना होते तब आसक्ति के मंत्री भक्ति के तीर में आए बार हो तो आसक्ति के मंत्री सुमंत्र जिला हाथ जोड़ के विदा करे है बर बस। वो कही तो सबोझन लबला है सबोझन नहीं जाहू तो लक्ष्मण लबला है और छोटे सरकार नहीं जाही तो बेटी सीता तोला बला है। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मन मान तब तह रही सुखे निसियत तब लगी विपत्ति बिहान। ते चल देवे तो अच्छा से रही जाही महाराज हते चल ऐसे कही तबे तीनों जाए बर तैयार नहीं है। तो भगवान राम एक ढन बात बोलिस बर बस। मोर महतारी ला बर माने वरदान दे तो वर बस मैं ओकरे बस में हूँ निवेदन करता हूँ अब आप जाओ। वशिष्ठ सुमंत्र महाराज श्री राम के कहे के ये भाव ऐसना की जगह विशेष एक मतलब ये है हकीकत में एक तरफ दशरथ राज और एक तरफ दशासन राज एमा मैं राज नहीं करूं। श्री राम के कहना एक हर दशरथ राज करत है दूसर तरफ दशानन राज करत है पर दशरथ ला कोई तकलीफ नहीं दशानन राज करते नहीं। और तेकरे से ती ओकर मंत्री ला बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप तब आए इत्यादि ओकर भाव बोला ज्यादा नहीं कहो मोर जन प्रस्तुत प्रसंग है तेन में गोठिया के प्रयास करो। सबले पहली बात प्रभु श्री राम जी ये धरा धाम में आए के बाद जब अगर वनवास होते कतको जन के कई ठन मानना धर्म के स्थापना बर निशाचर के नाश बर वनवास होए के पर पूज्यपात तुलसीदास जी महाराज कहनी यूं कारण हो सकते छोटे कारण लेकिन भगवान राम के एक बहुत बड़े कारण ये है कि दुनिया में प्रेम कैसना होते। दुनिया वाले मल्ला रामपुर वाले मल्ला श्रृंगबेरपुर के प्रेम ला दिखाना चाहते। प्रेम होना किसना चाहिए तेकर पर भगवान के वनवास हो है। एक बहुत बढ़िया बात आज कोनो हाँ बड़े बन गए तो छोटे लजन आदेश कभू नहीं दे तैसना भगवान राम आदेश देते उद्घोषक महोदय जी वो आदेश देते और वही आदेश के पालन हुई तब में राजा बन होने। हे महाराज हे राजा तोर से ऐसा गलती हुआ तो ऐसा कहिया कोनो मिल ही तब मैं राजा बनहूं। ओइसना नागरिक खोजे बर श्री राम जी निकले हैं और तेकरे से तिमोर पूज्य गुरुदेव महाराज राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट लगे हैं। आज ओकर चर्चा होना है। मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारू मरम मैं जाना। कौन जनी भूला जाऊं तेकर भी गोठिया देता हूं केवट कौन है उद्घोषक महोदय है। तो केवट बुद्धि विद्या बड़ी नाव हमार बुद्धि केवट और एक जन विचार होते ज्ञान है तेने हाँ नाव या डोंगा केवट बुद्धि विद्या बड़ी नाव मानस में कर चर्चा है। आओ अब चलिए स्वतंत्र होके मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना। शुरू शब्द ले चर्चा करे प्रयास करथन मांगी
आपन खुद ही समझ जहू भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम तेन मांगत है। वो कैसना हुई हम केवट है वो खुद आप अंदाज लगा लो। जन सबला देते तेन एक जगह मांगा थे तो ये कोनो छोटे मोटे हस्ती नो है। श्री रामचरित्र मानस में हम देखबो तो सिर्फ प्रभु श्री राम जी दू जगह मांगे हैं। एक तो भगवान संकल्प बिहाव करके कि निवेदन करके मांगे हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। ऐसो करके मांगे है। दूसरा ये केवट ला मांगे मांगी नाम न केवट आना कही तुम्हारू मरम न जाना। तो केवट जगह मांगी। मैं निवेदन करता हूँ आप सब ला अगर मांग में कौन सा रहस्य छुपे है। प्रभु श्री सदा शिव जगह मांग रखिस ते शैलजा पार्वती से बिहाव कर ले इसे की के ओमे जन कल्याण छुपे है। जीव के जीवन के तर्क कुतर्क वितर्क यदि समाप्त होही तो शिव के संबंध शिवा के साथ हो जही तब पुरुषार्थ पैदा होई कार्तिकेय के रूप में और तब तारकासुर के नाश हुई तेकर स्थिति ओकर जगह मांगी। एकर जगह मांगत तेकर भाव मांगी नाव केवट आना। एकर जगह मांगा थे भगवान राम तो आप ला निवेदन कर दो ये केवट ला ये जानत रही से अतका दिल ले मोर अखंड तप करे है। चर्चा इसनो आथे केवट के रूप में केवट भले केवट के जाती है फांदा उंदा खेलत हो ही डोंगा चलाते पर मैं निवेदन करता हूँ करेक्ट और विशेष काम है 12 महीना में 26 एकादशी 12 महीना में 26 एकादशी वैसे 24 होते पर 2 ठन है 1 महीना बाढ़ जाते जेल मल मास के थे कर 2 एकादशी ओ बाढ़ थे वो 26वां एकादशी ला अनवरत और केवट महाराज रही थे तेकर तप के प्रभाव से भगवान राम सब ल देते थे ना आज ओकर जगह मांगा थे मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना। बहुत सुंदर एकर भाव है मांगी के भगवान राम एकर जगह मांगत तेकर कारण है यह बोल नहीं सकते पहली ले केवट जी है बोल नहीं सकत पहली ले पर चाहत है का चाहत है केवट है पांव चाहत है केवट है पांव चाहत है तेकर से भगवान है नाव मांगा मांगी नाव न केवट आना कह ही तुम्हार मरम में जाना। मांगत तो है नाव पर जब तक पांव नहीं मिली तब तक मैं नाव नहीं दो की के न केवट आना तेकर से केवट नहीं आवते। यद्यपि श्री रामचरित्र मानस में छोटे से लगने वाला है केवट के प्रसंग गीता वाली रामायण देखबे तो बड़ा एकर विस्तार है केवट प्रसंग के और ये प्रकार से मांगत नाव करार है ठाड़े डोंगा तीर में बंधा है। श्री राम वो जगह खड़े हैं और खड़े के बाद में केवट लबले भैया तो नाव दे दे इसी तक केवट दुरियम खड़े है दुरियम खड़े खड़े ऊंचा अटारी में खड़े खड़े चिल्ला के थे मांगी नाव न केवट आना मैं आने वाला नहीं हूं इसी की काबर मैं पहले निवेदन कर रहे हो आप मन विचार करूं थोड़ कर का मान लो मोर से कहीं गलती हुआ तेन ल कहिया मिलही तब राज करूं इसे केरी से ए जगह श्री राम जी के द्वारा गलती होत में निवेदन करऊं आप मन ला गलती एकर से होए तेकर से ती ये है और नहीं आवत केवट है कागज के मोर राम से आप मन विचार करो एक ठन बंद गाड़ी में मालिक सहित बहुत जन सवार है वहां 3 जन कही 3 जन सवार है 1 जन ड्राइवर है तो मान लो ओकर घर से निकले के बाद तो रामपुर में ऐस तो चाय पिए कोनो मन लागत है चाय पिए तो चाय पिए मन लागत है तो मैं आप मन ला पूछूं चाय नाने बर ड्राइवर है जाही कि मालिक जाही ड्राइवर जाही मालिक किसे जाही भाई मालिक ला नान के दिए अरे यार चाय पिए मन लगत है तो ड्राइवर गाड़ी बंद कर ही और जाही होटल में चाय ड्राइवर ना नहीं मालिक है मतलब नान के नहीं दे
लेकिन मोर राम हा ये ड्राइवर है, यात्री है, सब पाछुम खड़े है। राम हम मांगे बरगे मांगी ना न केवट आना, यह गलती होत ना। देखरे से दी कहीं कह तुम्हार मरम में जाना, मांगे बराज भैया तेकर सिद्धि में जाना था, जेन ला मांगबे तो ओकर संग होते तेकरे सिद्धि न केवट आना, तेकर कारण केवट नहीं आवते। और दुरिहल कैसो है कह ही तुम्हार मरम में जाना, शब्द में थोड़ा अवलोकन कर हुआ आप मन। कह ही तुम्हार मरम में जाना, मैं हाँ तुम्हार मरम ला जाना था, वैसे कही तोर मरम ला नहीं कहे, तुम्हार मरम यह लिखे है। कही तुम्हार मरम में जाना, तोर मरम नहीं, तुम तीनों के मरम ला जाना था, वैसे किस केवट है। कही तुम्हार मरम में जाना। तो ये प्रकार से ये जी महाराज है का मरम ला जाना थे, कतको झमला शक होते ए जगह लक्ष्मण भैया घलो व्याकुल हो गए। अरे चापत चरण कमल रही कबहू कृपालु हम ही कचही, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। लक्ष्मण के सोच जिन रात दिन ये रामचरण के सेवा करत रही थे, और कबू कहीं कई दी से कर लेते हो, इसे अतका नजदीक में रही थे, तेनों है कर मरम ला नहीं जाना है। पर एक केवट बड़ा विचित्र है, बड़ा कहे तुम्हार मरम में जाना, इसे की थे लक्ष्मण अवाक है, श्री सीता जी अवाक है। पर मैं निवेदन करता हूँ केवट का मरम ला जाना थे। बहुते कन मानस में प्रसंग या बहुते कन मरम केवट के द्वारा कहे जाते हैं, जिन ला आपके बीच में भजन पश्चात रखे प्रयास करूँ। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। भजन गायन रे कीर्तन गायन गा नर्तन
ये चौपाई के दूसरा अर्धाली में कहना है, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी की ये कहना, विचार करो का वाजिब में केवट जी का मरम ल जानते। यदि हम रामायण ल पढ़ के देखत अगर खाल्हे में लिखा है तेन सोझे मरम आए, साधारण मरम आए। केवट के सहज रूप में कहना है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, ये मरम ल जाना था। पाहन ते न काट कठिनाई, पला तोर पांव के धूरा पड़ जथे त मैनखे बन जथे। औ पाहन ते न काट कठिनाई, ये पथरा ले कठवा ह कमजोर होते तो यो जल्दी नारी बन जाइए। आनंद रामायण देखते देखते बड़ा आनंद आते। कट पथरा है एक नारी तो कठवा ओकर ले कमजोर होते, और ओकर बाद भी रात दिन मोर कठवा पानी में बुड़े है तो तुझन नारी बन जाइए। ये मत तोर मरम ल जाना था इसी की थी। ये केवल ये सहज मरम में निवेदन करो में है। और कहीं भाई ये कोनो नारी बने ही तो बड़ा मुझे हो, यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो मैं और कबारू। दूसरा कोनो काम मोल नहीं आवा, एकरे भरोसा में है पूरा परिवार के जीव का चलाता हूँ। और तेकर से ती न केवट आना ऐसे किस की थे। केवट है ये मरम ल जानते, लेकिन ये बिल्कुल सहज मरम है। केवट है सहज न है, केवट बहुत दूरदृष्टि है ओकर। तो वो कहीं कहई तुम्हार मरम में जाना। तुम्हार माने बहुवचन, तुम माने एक वचन, तुम्हार माने बहुवचन। मैं तुम तीनों जन के मरम ल जाना था, उसी कही यथामति कहे प्रयास करो काका मरम ल जानते हो केवट है। पहला केवट जी के कहना है, एक तो ते हाँ ककरो जगह आवच नहीं। बात पूरा समझ में आना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत है ना भाई। तक माने पूरा जन्म भर जिंदगी भर जन यत्न करते तोल पाए के तब तोल नहीं पावे। अमे हाँ तोला ऐसने पाते हम मोर जगह आगे है। तो जेकर जगह कोनो चल देस तेकर बेड़ा पार कर एक ठेका तोर, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। ठीक। दूसरा केवट जी के कहना है, महाराज आपला कोनो हा कहीं दे दिस तहल आप ओकर हो जत, आपला कोई बहाना चाहिए। और आप सब देखे हो भगवान राम ला कोनो हा पत्ता, कोनो हा फल, कोनो हा फूल, एक द्वारा भगवान अपन वश में कर चुके हवे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तब पत्ता शाक के पत्ता दिखा के शास्त्र में देवी द्रौपदी कृष्ण अपन वश में करके अपन दुख ला छुटकारा पाली। शाक के पत्ता खवा के, फूल गज अरुग्राह लड़त भीतर लड़त लड़त गधारियो। तो वो गजराज है भगवान ल कमल के फूल दिखा के प्राण ला बचा ली। और निवेदन करता हूँ दोहा नंबर 34 अरण्य कांड में, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी के फल खाके सबरी के जीवन ला संवार दे। तब मोर जगह फल नहीं है, फूल नहीं है, पत्ता नहीं है, लेकिन तोए माने जल हवे। तो मैं ये जाना था कहा मरम में जाना, जल के सहारा में पूरा मोर जीवन धन्य हो जाइए। मैं जाना था मोर धन करे बरते हैं कहा तुम्हार मरम में जाना के ये भाव। पुनः निवेदन गीतावली जी के केवट के कहना है, ते हाँ मोर नावल मांगा काबर हस। दुरिहम खड़े भाई तीर में नहीं आए, दुरिहल खड़े खड़े पूछा थे आप हमारे नाव को क्यों मांग रहे हो। तो कहीं पार जाए बर, ए पार ले ओ पार जाए बर। तो केवट जेन बात कही तेन बहुत विशेष है।
तोला पार जाना है तो डोंगा के जरूरत नहीं पड़े। हमन केवट में सब जानत रही थन, सब जगह आना जाना हमारे रहते पानी भीतरी में, नदिया में कौन जगह कतका गहरा है और कौन जगह नहाके के लायक है सब हमन जानथन। तो कते जगह केवट बहुत बढ़िया बात कही, यही घाट ते थोड़ी के दूरी है कटी लव जलू था दिखाई हो जू। गीतावली में कही यही घाट ते थोड़ी के दूरी है कटी लव जलू था दिखाई हो जू। ये घाट तो दूरी हम चल और दूरी हम जावे त कटी लव जलू। कटी माने कमर, कमर है कन्या तक है पानी, तुम तीनों प्राणी इसने रेंगत निकल जो डोंगा की जरूरत ये कही जो कहे तुम्हार मरम मैं जाना। पुनः निवेदन करता हूँ केवट जी है औ किहिस का किहिस मैं हाँ केवल ते मांगा थस तेकरे भर मरम ल नहीं मैं तुम्हा कही तुम्हार मैं तुम तीनों जन के मरम ल जाना था जी ऐसे कहिस। और तब अब ज्यादा अगबका जथे लक्ष्मण श्री सीता जी है और केहे चालू करते केवट महाराज है कहीं सुन तुम तीनों जलचर प्राणी हो, पानी में रहिया कभू डोंगा नहीं खोजे और कतका बड़ा अटपटा लगता है आप विचार करो। तुम तीनों के तीनों प्राणी पानी के रहिया हो तब किसे गुस्सा नहीं लगी। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ शाश्वत सत्य बात प्रमाण के सहित केवट कहिस प्रलय पयोधि में बनते हो मीन तुम नाव मनु की भी पार पहुंचाते हो। राम जी अंगरी देखे से अंगरी दिखा कहिस कि जब महाप्रलय के स्थिति ऐसे है राम तब ते हैं तोर 24 अवतार गिने जाते शास्त्र में। एक अवतार तोर मत्स्य अवतार न है, आप मछली के अवतार नहीं ले आओ तब मछली पानी में नहीं रहा। आज तक कोनो बता दे मछली है ए पार ले ओ पार आ जाए डोंगा खोजते और तेकर से कहीं प्रलय पयोधि में बनते हो मीन तुम नाव मनु की भी पार पहुंचाते हो। मीन बन के मछली बन के मनु महाराज अपन ऊपर में बैठार के प्रलय के समाप्त हो देते रखे रहते हैं। मछली अस्तोला ये गंगा पार करे बर नाव की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा आप तो वो है जेकर एक पांव पाताल में तो दूसरा पांव ब्रह्मलोक में, आप ही वामन हो। वामन से विराट बन सकते हो तो गंगा क्यों पार नहीं हो सकता है आपसे, ये बात कही। दूसरा आप निवेदन है लक्ष्मण जी कहीन शेष सीता सिंधु की ही सुता शेष सिंधु में सुख पाते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी संग्रह कही सीता सिंधु की ही सुता शेष सिंधु में ही सुख पाते हैं। सिंधु माने समुद्र, समुद्र माने पानी। तो केवट के कहना है तू मन ते मछली यह शेष सांप यू पानी के रही है और तुम्हार संग में जेन खड़े है तौनो पानी चले निकले है। ये बात कहीन केवट जी महाराज है जब समुद्र के मंथन हो इस तोर संग में खड़े थे देवी सीता 14 रत्न निकले थे। एक रत्न ए है श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। ये 14 रत्न में एक रत्न लक्ष्मी हरे और वही सीता बने हैं। आखिर यो पानी से निकले है, पानी ला नहा के बाद डोंगा की जरूरत तुम तीनों ला नहीं पड़े। तेकर सिद्धि कही कहे तुम्हार मरम मैं जाना। ये प्रकार से हम आप यदि विचार करके देखन तो एक केवट के प्यारा सा भाव बहुत हमला विशेष हमला सीख प्रदान करते हैं। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद दूसरा धार्मिक चर्चा लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ले चल गा ले चल जी ले
ले चल ये केवट भैया ले चल गा ले चल जी ले चल ये डोला वाला ले चल। रुक तो सुनो ही पंचवटी बर, रुक तो सुनो ही पंचवटी बर, हाँ भाई हम लगाना ले चल गा ले चल जी ले चल केवट भैया ले चल। बन बन घूमत गंगा तिरमा पहुँचे हे रघुराई, गंगा पार लगा दे केवट काले बे उतराई। बन बन घूमत गंगा तिरमा पहुँचे हे रघुराई, गंगा पार लगा दे केवट काले बे उतराई। सोचत गुनत तेरी झनकर, सोचत गुनत तेरी झनकर, जल्दी पार लगाना ले चल गा ले चल जी ले चल केवट भैया ले चल। जानत हूँ मैं तोर मरमला सुन ले गर घुराई, पखरा नारी बन गे जानत हूँ चतुराई। जानत हूँ मैं तोर मरमला सुन ले गर घुराई, पखरा असना नारी बन गे जानत हूँ चतुराई। यही डोगा मोर खेती बारी, यही डोगा मोर खेती बारी, यही में खान कमाना ले चल डोला वाला ले चल गा ले चल ले चल ये केवट भैया ले चल गा ले चल जी ले चल ये केवट भैया ले चल ये केवट भैया ले चल। सियावर रामचंद्र की जय। जिब लागे न हो जिब लागे न हो जग ठगने माया, जोगी मोर मन भई गेरा। जिब लागे न हो जग ठगने माया, जोगी मोर मन भई गेरा। जोगी मोर मन भई गेरा, मोर मन भई गेरा। जिब लागे न हो हरि हरि जिब लागे न हो जग ठगने माया, जोगी मोर मन भई गेरा। जिब लागे न हो जग ठगने माया,
जैन प्रसंग में उठाए बर के है ओकर नीचे अर्धाली में बात रखते महाराज जी है। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मुरी कछु अहि। के कहना है तो रज के बारे में सब जन कही थे, का कही थे? मानुष करनि मुरी कछु अहि। तोर पाँव में के जेला पत्थरम छुआ देवे तो मनुष्य बन जाते, मैनखे बन जाते, तो अच्छा आदमी बन जाही था। तो कैसे अच्छा बात है कहीं न भाई बन जही। तो मान लो डोंगा बरसात भर में चलते और बरसात जब बीत जही तो कोनो डोंगा जरूरत नहीं पड़े, तो तू मन पति पत्नी दू और डोंगा एक जन बन जाही तब तीन, तो तीनों जन रामपुर में करके जी खालू हो। तो केवल बड़ा मजेदार बात की सुन, वो बड़ा विचित्र होते। वो एकर पाँव के रज में जिन छुए पथरा है तेन हम मैनखे तो बन जाते, पर यहाँ रहा नहीं तेन समस्या है। तरनी मुनि घर नहीं हो जाई, वो मुनि पत्नी बन जाते, जेकरे तेकरे थोड़े रही थेगा मुनि पत्नी बन जाते। और दूसरा एक बात कही, मान लो कोनो डोंगा हम और माई लोग बन गए, अब धर के ले हूं तब मोराई लोग मोर सोचता ही डोंगा हम और माई लोग बने कहीं हूं नहीं पतिया कहीं कठवा आदमी महिला बन पतिया कोनो जगह धर के किसी के ही। लक्ष्मण का है यह बड़ा विचित्र है, भगवान समझा सके अपन बाइल नहीं समझा सके। अंत तो गत्व में निवेदन करो ये प्रसंग के ये चौपाई के जन बात है। चरण कमल रज कहूँ सब कही, केवट कही ने चरण कमल के रज ल सब जन कही थे। अच्छा का कही थे? ये रज छुआ जही तो महिला बन जही, पर केवट के सांकेतिक बात जो है कहना चाहूं, केवट है ये कहत से कि हकीकत में जैन पथरा महिला बने हैं ते रज के कारण बने हैं, वो है रज के कारण बने हैं। निवेदन करता हूं हम आपके बीच में, हमारे जम्मू माता बहनी मन बैठे हैं, रज जो विशेषता होते माने 12 बरस बाद में, और ये रज के कारण कबू कबू स्थिति ऐसे आते कि बुद्धि है रज के समान निकृष्ट हो जाते, एकदम निम्न हो जाते और गलत दिशा पकड़ लेते। अहल्या के जीवन में ये बात आ रही से, वो रज के कारण आ रही से, तो अहल्या के लिए वो रज के कारण पथरा बने हैं। ये रज पावर रज छुआ के वो पवित्र करे, तो तोर डोंगा में थे या तोर डोंगा में ऐसा समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताते जेपक रामायण में लिखा है, सुरता थे वो बात है, मोरो डोंगा और ये काठ के कठौता और डोंगा दोनों श्रापित है। ऐसे डोंगा केवट के और जिन कठौता धरे तेन, ये दोनों जन देवलोक के अप्सरा है। तेन मन एक दिन इनके सभा में नृत्य होत रही से, तो दोनों हाँ एक दूसर ला देख के मोहित हो गए, और इकर जेन सुर ताल से नाचत रही से नृत्य करत रही तेन गड़बड़ा गए। और तब इंद्र श्राप दे, जा तू काठ हो जा, कठवा हो जा। एक ठन कठवा डोंगा, एक ठन कठवा है कठौता बने। कहीं ओइसने समस्या मोरो है, ये रबर ही तो सिंच में ह्यूमन माई लोग बन जही। और तेकर सती महाराज चरण कमल रज सब कहीं, मानुष करनि मुरी कछु अहि, ऐसे कहीं। और ओकर बाद फिर ये केवट महाराज के जेन बात है आप में शुरुआत में भूमिका में निवेदन करे रहे का, भगवान प्रेम ला प्रगटाए वनवास स्वीकार करे है। और प्रेम कैसना होते आप निवेदन और भाई तो 4 ठन प्रेम लगभग स्वीकारे है। प्रेम बंदा अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण यू। सत्य प्रेम के
भगवान संकित होए हो निभाए। दूसरा अभंग प्रेम मारीच के निभाए। तीसरा तत्व प्रेम श्री सीता जी के तत्व प्रेम कर मम और तोरा आनंद प्रिया एक रूप में निभाए। के निवेदन हम पाँच धावत हरे सरासन बान फिर फिर प्रभु बिलोक यहाँ धन्य न मौसम आन। ऐसे करी तो इसने भगवान। और ये चौथा नंबर नियमानुसार दूसरा है, पर चौथा में ये अटपटा प्रेम केवट के ये अटपटा प्रेम के पीछे भगवान बिल्कुल रुक जाते हैं और रुके हैं। तब केवट ल कहीं बता बतौल का चाहिए। आखिर हम ये घाट ला छोड़ के जाना नहीं है और ते कहा था मोर डोंगा लाना नहीं है, तो कैसे बनी बता। एक युक्ति निकालिस महाराज, यदि तुम ये घाट छोड़ के पार नहीं होना है, इहिम पार होना है, तो एक काम करे लगी का मोही पद पदुम पखारन मोला अपन पाँव ला पखारे बर कहा, तब मैं धो लूँ तब तुम ओ पार ले दू। और ओकर बात कहीं पाँव धोवनी कोनो पैसा मांगू ही, ऐसे लागत हुई तू मन ला पाँव धोए के बाद में पैसा मांगी तब पैसा नहीं धरे नहीं से कोनो डरावत हो। तो सुन ले मैं बतावत हूँ, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहूँ। क्यों कहीं पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहा। बड़ा विचित्र लगते है घर भाव केवट के प्रेम तो है, कैसना प्रेम लपेटे है देखे मिलते हमला। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहूँ, तुम्हार पाँव धोऊं, पाँव धोए के बाद में डोंगम बैठा रहूं ना उतरा चहूँ, उतराई नहीं लाऊं। और तब लक्ष्मण केवट डहार लायक देखिस की थे ना उतराई छ उतराई कुछ नहीं लो ऐसे किस तक केवट डहार ला लक्ष्मण देखिस तक लक्ष्मण डहार ला देख के केवट है खन बात कही, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, मैं हाँ तोर बाप के कसम खाता हूं सच में उतराई नहीं लाऊं। केवट के प्रेम निवेदन करो में है, मोहि राम राउरी आन दशरथ। केवट के कहना है मैं हाँ उतराई नहीं लाऊं भैया, और तू मतलब विश्वास को नहीं हुआ थोड़ी तो तोर बाप के कसम खाता हूं उतराई नहीं लाऊं। कैसे गुस्सा नहीं लगी पता, कोनो हाँ कहीं वादा करते कोनो कसम खाते तो कोनो बेटा जात मन माँ कसम कही देते, लेकिन माँ कसम की थे, बेटी जात मन बाप कसम की थे, बाप के बेटियों की थे, पर अपने बाप मातारी कसम कौन खाते समझ में आते। लेकिन ये केवट है, ये केवट है तोर बाप के कसम खाता हूं। और तब लक्ष्मण हाँ खिसिया के धनुष में बाण ला जोड़ लेते, माने लक्ष्मण की अब मोर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कैसे करबे, अब एला धसा हूं केवट में। और तब लक्ष्मण के धनुष में बाण चढ़े है, मैं निवेदन करो तान के खड़े है, लेकिन ओकर बाद भी केवट पाछू ने घुंचे मोर भाई, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी पाए न पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। हे छोटे सरकार तोर धनुष में बाण चढ़ गए तो मोला डर नहीं होकर बरु तीर मारहु, चला तोर तीर ला मोर बर, लेकिन मैं मोर वादा से पीछे नहीं हटाऊं, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी पाए ना पखारी हूं। जब तक पाँव नहीं पखार लूं तब तक पार नहीं उतारा हूं, चाहे ते बाण मार दे। और तब ये बीच में जिन समझौता है जिन वास्तविकता है आपके बीच में वो बात ला रखना चाहूं, वो ये तोर बाप के कसम खाता हूं कि इस देकर मतलब हम अनला थे जी कपटी कुटिल कुमति कुजाति लोक वेद वर्णत यही भांति। हम छोटे आदमी मतलब कपटी कुटिल कुमति कहत नहीं थे, और सबले पहले हमला असाद कहा है
इकर दर्शन हो गए तो निषाद बन गए, बाद में भरत मिलते थे तब प्रसाद होते मन। लेकिन निवेदन करता हूँ केवट के कहना है हमार बारे में कोनो विश्वास नहीं करे, तेकर से तोड़ दादा कसम खाए दशरथ के, और कसम कहते नाम लीस मोहि राम राउनी आन दशरथ, मैं दशरथ के कसम खाता हूँ कि इसके मतलब ये हरे दशरथ जी है तिकर परंपरा है, रघुवंशी मन के परंपरा है का प्राण जाई पर वचन ना जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। मोर ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन तुमन कभू प्राण ला छोड़ो नहीं, प्राण भरे छोड़ दो, तेकरे स्थिति में उतराई नहीं लो तोर बाप की कसम खात हूं। ये कहना केवट के कैसा प्रेम है देख लो आप मन। लेकिन ये बात है ऐसा प्रेम है सहज में कोनो समझ में आने वाला नहीं है, और ये बात ला समझे बर बहुत समय लगते। आप निवेदन कर दो, समय नहीं ना पूरा कर देना। तो ये देख केवट के बात ला सुन के 4 ठन आंखी लाल लाल हो गए, 4 आंखी लाल लाल हो गए गुस्सा के मारे, तो 2 आंखी में प्रेम के आंसू गिरते, वो जड़ रे नहीं सके ओकर से। पूरा रामपुर में कटाकट सभा लगे रहे, भगवान जोर सांसीस। सोरठा नंबर 100 सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। केवट के ये बात ल सुनिस तो लक्ष्मण और श्री सीता जी आवाक रही जथे, और केवट जी महाराज के बात ल सुन के भगवान राम जोर से हंसते, मर्यादा छोड़ के हंसते। मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा छूट जाते ऐसा प्रेम ल देख के। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। आप अपन पैर में बतीला। तो मैं निवेदन करो केवट के जन बात है सुनी केवट के, और बात की तीस तो नहीं बनती, बैन बराबर की सुनी। विचार करो आप मन, सुनी केवट के वचन, सुनी केवट के बोली, सुनी केवट के बात, ऐसे कहतीस तो बोले सोरठा बनत रही से। लेकिन का जरूरत रही मोर महाराज जी ला बोली बात वचन के बजाय बैन कहे गए। मतलब ओकर एक ये है कि हकीकत में केवट तिन्हा बोला थे दिन केवल नहीं बोला मोर भाई बीन बजावा थे, तेकर से ये बैन हाँ बीन धातु से बने हैं। पूज्य मोरारी बापू कहना ये बैन हाँ बीन शब्द से बने, बीन धातु से बने हैं, और केवट हाँ बोलत नहीं है, बीन बजावत है। और बीन बजाते तक कौन है नाचते, बिना बाजते तक कौन नाचते, शेष सांप है नाचते। लक्ष्मण नाचत नहीं है, अभी व्याकुल नहीं हो लक्ष्मण है। और एक कहीं सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, कोनो पूछिन यू प्रेम है, कुछ भी बोले जाते है प्रेम है। तब पूज्यपात किंकर जी महाराज बहुत बढ़िया बात की हिसाब से निवेदन कर रहा हूँ। जी हाँ ये प्रेम है। अरे कैसना प्रेम है? तब बताइए पूज्यपात किंकर जी महाराज है, जलेबी बना लो, जलेबी जलेबी है कई प्रकार के मुरकुटारी थे, तबला वाले भाई कैसना मुरकुटारी थे, कई प्रकार के घुमेरी थे, वैसने ढंग के एक प्रेम अटपटा है, बिल्कुल घूमे हुए हैं। लेकिन जैसे जलेबी के जगल खाबे तेने जगल मीठ और रस निकली, ठीक वैसे ढंग के केवट के बात ला कौन जगल बोला है, जेन जगल धर ले तेन जगह केवल हो केवल प्रेम झलक थे। तेकर से मोर राम बिहसे करुणा जानकी हंसत है। सियावर रामचंद्र की जय।
आपके बीच में एक बहुत छोटे से अंतिम व्याख्या। केवट के द्वारा ये कहा सुनिस, थोड़ी बढ़ान भाई आवाज बढ़। केवट के द्वारा ये कहा सुनिस कि मैं तोर बाप के कसम खाता हूँ, तुम्हार बाप के कसम खाता हूँ, उतराई नहीं लो। और तन भगवान जोर से हंसीस तो लक्ष्मण हाँ राम बर थोड़कन खिसिया गे, बोले किसे महाराज ये एक कुछ के है जात केवट है, और बात में सुन के ते हंसत हस। तो भगवान राम एक के संघरा आप मन देख लो, ये बगल में श्री सीता और लक्ष्मण खड़े हैं, ए जगह राम खड़े हैं, ओ डहर केवट खड़े हैं। अच्छा उगर बाद में लक्ष्मण जब खिसियाई से वो हमें कुछ भी बोले जा रहे हो और आप हंस रहे हो, तो केवट डहला देखे छोड़ के मोर भगवान राम हाँ लक्ष्मण और सीता जी डहलखिन। ये सोरठा में इसने लिखा है चितई माने देखना, चितई जानकी लखन तन। हंसत रहा भगवान राम हाँ और लक्ष्मण डहल देखे, सीता जी डहल देखे, चितई जानकी लखन तन। और तब के लक्ष्मण ते खिसिया मत भाई, में का कर जेकर बोहनी बिहनियल बिगड़ गए तेकर दिन भर उधारी चलते। श्री राम के कहना का जे दुकानदार के बिहनिया ले बोहनी कोनो उधारी हो गए तो दिन भर उधारी चलते। बोहनी मोर बिगड़ गए लक्ष्मण इसे किस भगवान राम कैसे, और लक्ष्मण ला बड़ा भगवान राम कहीन बोहनी तही बिगाड़े, लक्ष्मण राम कहीन बोहनी बिगाड़े या जबरदस्ती सुने के बोहनी तही करे। लक्ष्मण देखे भाव और सीता जी रहा देखे भाव। सीता जी कहीं सीता तो हूँ एक केवट ले कम नहीं है, चितई जानकी लखन तन ते केवट शीतल कही, लक्ष्मण गीते बोहनी बिगाड़े है। ये सोरठा के कहना मैं निवेदन कर रहा हूँ। लक्ष्मण भगवान राम समझा को जब कैसे सुन लक्ष्मण, मैं तोला जब घर में रहन भाई तो बनवास मोह है तो नहीं हो, तोला रह जा घर में क्यों तक का कहे हस। मोर कौन दाई कौन ददा कौन घर कौन द्वार में कुछ नहीं जानो जी, मोरे सबुई तुम एक स्वामी इसे कहे है। तब मोर संग जबरदस्ती करे तो तोला नहीं छोड़ सके, तोला नाने संग में। और केवट जबरदस्ती करे तो तोला किसे लागत है, जबरदस्ती वाले बोहनी तही करे है। ये भाव। दूसरा सीता जी तहु केवट बोले कैसे आपन दोहल देखू, गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। ऑलरेडी धनुष टूट के सीता और तोर सखी मन हाथ में जयमाला धर के ऐस तोला दिस और ते जयमाला पहिरा डरे, सिय जयमाल राम उर्मेली, जयमाला पहिरा डरे। और भौतिक जगत में मैं तोर हो गए ते मोर हो गए तब पाँव का बननी परे से। अच्छा पाँव नहीं परे तो कोई बात नहीं, तोर सखी मन तो कही सखी प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परस अति भीता। अपन मन के नहीं परे ते नहीं परे, तोर सखी मन के इस पाँव पर लगी तब हो पाँव नहीं परे तब तोर ल सहे हम। और मान लो कौन मैं नहीं सही ते होता पावर हित पर नहीं दुकान नहीं कि दूसर होती तो रेंग देती रामपुर वाले मन, पर मोर राम नहीं रेंगी है ना। तो सीता में तोर ला सहे हाँ तब बन गए। और केवट के साथ नहीं बनाते, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन इत्यादि आदि भाव, बहुत से सारा भाव। समय बहुत ज्यादा नहीं है, क्षमा चाहत वाणी विराम एक प्यारा सा भजन फिर विदाई। लखन सिया रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की जय। प्रभु बिन जग
कथ छतिया माया में हरि बिन जग लागे सुना रे निभावे मोला सोना चांदी महान अटारी माटी के फूल कमल सोने हो सितार लागे चढ़ते जवानी मोरो अंगरा के आँच लागे चढ़ते जवानी मोरो अंगरा के आँच लागे पिरा होवे छिन छिन नावा जुना रे नहीं बाते चोला धध कथ छतिया माया प्रभु बिन जग लागे सुना रे नहीं भावे मोला सोना चांदी मान अटारी सोना चांदी मान अटारी सोना चांदी मान अटारी सोना चांदी मान अटारी सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे जनमानस श्रोता समाज। बहुत ही जानदार शानदार प्रस्तुति, उतनी सुंदर गीत और संगीत, उतनी सुंदर व्याख्यान। निसंदेह हम सबको जनमानस श्रोता समाज को रामजी दास अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 99 की चौपाई नंबर 2 पर यात्रा कराए थे। बहुत ही सुंदर केवट का शब्द का भी हमको अर्थ बताएं और कहना चाहिए मोती और बाली का अद्भुत संगम है इस मानस परिवार में, श्री कृष्ण मानस परिवार में। दीदी बाली देवदास जी का और भैया आदरणीय गुरुदेव हमारे मोतीराम साहू जी का। और हम सब आपको यूँ कहें भीरूराम भैया कि मोतीराम साहू जी की जैसे फेस भी है और वाणी भी है, ऐसा हमारे गांव में चाचा जी हैं हमारे पड़ोसी, आपका फेस और वाणी भी वैसी है। तो निसंदेह आप कह रहे थे कि धोबी से न धोबी लेत धुलाई, धोबी से न धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, तो कैसे तुमसे लूं उतराई, तो कैसे तुमसे लूं उतराऊं, तो तुमसे कैसे लूं उतराई। ये भाव हम सबको बता रहे थे। और निसंदेह केवट जो प्रसंग अद्भुत प्रसंग होता है, जब भी बात आती है निषाद जी तो कहते हैं जहाँ अहंकार झुक जाता है, जहाँ अहंकार झुक जाता है वही भक्ति की धारा बहती है। केवट की छोटी सेवा युगों तक कथा कहती है, युगों तक कथा कहती है। ऐसे अद्भुत हम सबको सुना रहे थे, बता रहे थे। और आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे मोतीराम साहू जी कि भगवान कब कब मंगे, तो आप सबको भी याद होगा 52 अवतार में राजा बलि से 3 पग मंगे, और दूसरी बार में ये सतयुग की बात थी, और दूसरा जब त्रेता युग में केवट से नाव मांगे। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव बता रहे थे कि पद प्रक्षालन किनको किनको अवसर मिला, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को 52 अवतार में राजा बलि के संकल्प को कमंडल में लेकर के गंगा का उत्पत्ति किया। और दूसरा माँ अभी जो बता रहे थे आप आदरणीय गुरुदेव, माँ सीता जी के आंगन में जनक जी जो सीता विवाह के समय राम जी के चरण का प्रक्षालन करते हैं। और तीसरा आदरणीय हमारे इस राम कथा के आप बता रहे थे प्रथम नागरिक केवट महाराज जो गंगा पा करते समय कृपा की गंगा का, और सबरी मैया जो आश्रम में प्रभु को लाकर प्रेम की गंगा भाई। ऐसे हम सबको राम कथा की यात्रा में केवट महाराज का सुंदर बता रहे थे। लीजिए हम सभी आमंत्रण भेजना चाहेंगे सर्वप्रथम हमारे कपसीडीह के मानस पुत्रों संतों को, और भैया वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे सुंदर साहित्यकार है, गीतकार है, उद्घोषक है, हम सबके बीच में आए हैं। लीजिए विदाई के आमंत्रण भेजने चाहेंगे सम्माननीय श्री देवधर दास जी मानिकपुरी, सम्माननीय श्री गिवेंद्र साहू जी, सम्माननीय श्री मनसराम साहू जी, दीदी बाली साहू जी के लिए आमंत्रण भेजने चाहेंगे मातृशक्ति की ओर से श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी और श्रीमती हेमलता साहू जी। आपको पुनः वाचन करना चाहेंगे सम्मानित श्री देवधर दास मानिकपुरी जी, सम्मानित श्री गिवेंद्र साहू जी, सम्मानित श्री मनसराम साहू जी, और मातृशक्ति बहने के लिए हमारी दीदी बाली जी के लिए श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी, श्रीमती हेमलता साहू जी आएंगे। दर्शक दीर्घा विराजमान हैं, आप सबसे आग्रह है यथाशीघ्र। और हमारे आदरणीय अतिथि क्रम में हमारे पुरुष शक्ति जो कि निषाद समाज के भवन में संचालित होने जा रही है, तो आप सबसे आग्रह कौशल्या भंडार में जाकर प्रसाद देव ग्रहण करके पुनः आएंगे। उसके पश्चात हमारे मातृशक्ति माताओं का भी
तुरंत इसके पश्चात भोजन ग्रहण करने के लिए हम सभी निषाद भवन को लेकर चलेंगे। और हमारे साथ ही साथ आमंत्रण के पहले बहुत सारे श्रोता जगत ने भैया 52 लाख जी को सम्मान प्रेषित किया है, वाचन करना चाहेंगे। श्रीमती कुंतीबाई साहू जी 10 रुपए, श्री महादेव रावते जी 20 रुपए, श्रीमती मोंगरा पाहिते जी 20 रुपए, जनक निषाद पिता किलन निषाद जी 50 रुपए, लोकेश राजपूत जी हंसरपुर 20 रुपए, पीताम्बर साहू जी पुरसर 10 रुपए, खेमलाल निषाद जी रामपुर 10 रुपए, श्रीमती दशमत भाई निषाद जी रामपुर 10 रुपए, श्री द्वारकाराम निषाद जी 50 रुपए, श्री पंचराम जी पचपेड़ी की ओर से 20 रुपए, श्री मनसुराम साहू रामपुर 20 रुपए, श्री कृष्णा सिन्हा जी सिलघट 50 रुपए और श्री पुनीत राम साहू के द्वारा सम्मान रुपए। साथ ही साथ श्री चेतन सिंह सेन जी से तोराम साहू जी 20 रुपए से, तेजराम साहू जी भिलाई की ओर से आपको 50 रुपए से धनराशि से प्रेषित करते हैं, सम्मानित करते हैं। और श्री कामता प्रसाद जी 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए से मिलूराम साहू जी 20 रुपए, सम्मानित श्री ललित कुमार सोनपड़ी जी 20 रुपए, श्री रामनाथ पचपेड़ी की ओर से 20 रुपए, श्री योगेंद्र कुमार साहू जी 20 रुपए, श्री निहार राम निषाद जी 50 रुपए, श्री शंकर लाल साहू जी कौही की ओर से 20 रुपए, सम्मानित डॉक्टर योगेंद्र साहू जी ग्राम पिटल 20 रुपए, कुमारी नवी और तानी निषाद की ओर से भी 20 रुपए में बहुत बहुत समस्त दानदाता भामा साहू को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और हम सबके बीच में आने जा रही हैं हमारे कपसिडी के मानस पुत्रों राम भक्तों का अब स्नेह स्नेह धर्मंच ज्ञान मंच में आगमन चाहेंगे। तुलसी के राम मानस परिवार कपसिडी और आदरणीय गुरुदेव वृंद श्री ठाकुर जी से भी आग्रह है कि यथाशीघ्र इस धर्मंच ज्ञान पहुंचे। और यूं कहना चाहेंगे जिस प्रकार सबको राम कथा की यात्रा करा रहे थे भैया, राम कथा का यह मंच आज मन को छूकर जा रहा है, राम कथा का यह मंच आज मन को छूकर जा रहा, संस्कारों की अमृतवाणी जीवन पथ दिखा रहा, जीवन पथ दिखा रहा, लेकर सीख अनमोल हम करते हैं अब विदाई, रामायण मंच को नमन, फिर होगी मंगल विदाई, फिर मंगल होगी मिलाई, फिर मंगल होगी मिलाई। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी किसी प्रकार से त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हुए पुनः धर्मज ज्ञान मंच में पधारे ऐसा आशय अपेक्षा रखते हैं। और लीजिए हमारे बीच में तुलसी के राम मानस पुयार कपसिडी के मानस पुत्रों को स्नेह स्नेह इस धर्मंच ज्ञान मंच की ओर आगमन चाहेंगे। और समस्त हमारे पुरुष शक्तिजन को मैं सादर सूचना नमन प्रणाम करता हूँ, आग्रह करता हूँ कौशल्या भंडार में जाकर के हमारे सेवादार के माध्यम से, हमारे भाइयों के माध्यम से राम प्रसादी बनाई है उनको जरूर ग्रहण करके पुनः धर्म ज्ञान मंच में आए। और बड़े सम्मान के साथ भैया सिबलू राम साहू जी को त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के संबोधन के में सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सिबलू राम साहू जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धरती भोर महामाई दाई की, इस ग्राम के समस्त देवताओं की जय। आप लोग बैठे जरूर हैं लेकिन जयकारा के लिए कंजूसी कर रहे हैं। तो आज हमारे ग्राम रामपुर में संत समागम परिवार मानस के द्वारा आज मानस गान का आयोजन द्वितीय दिवस में आज हमारे ग्राम के भीष्म पितामह स्वरूप सम्माननीय चाचा तोडर राम साहू जी और बाहर से हमारे जितने भी आए हुए अतिथिगण, श्रोता समाज और समागम मानस परिवार के अध्यक्ष सम्माननीय भाई नोमेश्वर शिक्षक जी, और इसी कड़ी में हमारे उद्घोषक की कड़ी में हमारे पुरुषोत्तम निषाद शिक्षक जी जैन। आज यह कार्यक्रम ला बहुत दिन से सजो करके हमारे ग्राम में के दान दाताओं के द्वारा बहुत बड़ी मेहनत करके यह आयोजन करते आ रहे हैं। और वास्तविक में कहे गए मंच सजा भी नहीं है, में कहे में सरल लाग थे समय के हमारे पास आज के युग में मैं आप सब बता देना चाहता हूं कि पहले जमाना में पैदल यात्रा चलते थे लोग, और पैदल यात्रा चलते थे लोग तो कम से
100 वर्ष जीते थे। उसके बाद क्या आया, साइकिल, जिसको बाइसिकल के नाम से जाने जाते थे। उस समय भी एक्सीडेंट नहीं होते थे, लेकिन आज मोटरसाइकिल और चारपहिया का युग आने के बाद हम सब इंसानों को कहीं ना कहीं इतना जल्दबाजी है कि खाने पीने का न समय है न बैठने का समय है, और एक न एक दिन हम एक्सीडेंट होकर के आज के डेट में आए दिन देखने को मिल रहा है कि हम न 60 साल जी रहे हैं न 70 साल जी रहे हैं, पता नहीं हम लोगों का उम्र कितना कम हो रहा है। तो मैं आप सबके बीच में, मुझे संत समागम परिवार के तरफ से बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए, और यह साउंड सर्विस वाले भाई जी ने भी 5-6 रोज पहले से भी अपना सामान लेकर के रात और दिन करके मेहनत करके इस मंच को सजाए। इसलिए साउंड सर्विस वाले भाई जी को भी, और एक चीज और बता देना चाह रहा हूं कि वास्तविक में हमने ना कमाथन तेला हमरवन के नाम लाग हमला था, लेकिन ये साउंड सर्विस वाले भाई साहब ने अपने दादा का नाम मया के नाम से यह साउंड सर्विस चला रहे हैं। इसके लिए पुनः एक बार ताली, जो बुजुर्ग है इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसका नाम लेकर उसके नाती पोते लोग इस कार्य मंच को सजा रहे हैं। और मैं एक छोटे से आप सबके बीच एक प्रस्तुत करना चाह रहा हूं स्टोरी। एक राजा होता है और उसके कन्या होते हैं, और जब उस कन्या विवाह के योग्य होते हैं तो अनेक देशों में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि हमें उस लड़की का शादी करना है, ताकि राजा लोग आकर के इस शादी में शरीक हों। जैसे कि अभी सीता माता की शादी राम जब शादी में गए तो एक से एक राजा वहां उपस्थित थे, लेकिन राम को कोई नहीं जानते थे कि ये सीता माता का वर यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगा करके। उसी प्रकार से वहां एक शर्त रखा गया राजाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, कि जो 20 तक गिनती गिनेंगे और 20 तक जो गिनती गिनेगा उसमें सारा संसार आ जाना चाहिए। ऐसे करके वह शर्त रखे उस राजा की बेटी ने, और जो उस 20 तक गिनती नहीं गिन पाएंगे उसको मृत्यु दंड का भी सजा दिया जाएगा। लेकिन एक से एक राजा आकर के 20 तक गिनती, इसलिए उसमें सारा संसार आना चाहिए, ऐसा वहां शर्त रखा गया था। तो एक भोजन बनाने वाले, अंतिम में एक भोजन बनाने वाले जो होते हैं, उसने कहा कि मैंने 20 तक गिनती आपके सामने सारा संसार आ जाए ऐसा मैं सुनाऊंगा करके वो अपना वक्तव्य रखा। तो उसको भी बोला गया कि यदि नहीं सुना पाया तो सजा आप जानते हो ना, तो ठीक है, मुझे वह सजा मंजूर है। तो इसी क्रम में 20 तक गिनती जब उसने चालू किया तो 1 नंबर सारा संसार आना चाहिए, ऐसा बात है। तो 1 नंबर यानी भगवान, 2 में आता है पक्ष, 3 में आता है लोक, 4थे आता है युग, और 5 में आता है पांडव, 6 में आता है शास्त्र, और 7 में आता है वार, जो 7 दिन होते हैं, 8 में आता है खंड, 9 में आता है और 10 में आते हैं दिशाएं, 11 में आते हैं ग्रह, और 12वें में आते हैं महीने, 13वें में आते हैं विद्या, और 14 में आते हैं, अभी बता रहे थे हमारे पिछले व्याख्याकार महोदय जी ने, रत्न, और 15वें में आते हैं तिथि, माने 15 दिन का जो पक्ष होता है वो तिथि आते हैं।
16वें में आते हैं 17वां शास्त्र और 17वां में आते हैं वनस्पति, 18 में आते हैं पुराण और 19 में आप सब बैठे हैं और 20 में आता हूं मैं। इस प्रकार से 20 का गिनती सारा संसार के लिए पढ़ा बता दिया। इसी वाणी के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए हमारे कार्यक्रम को सहयोग कर चलने वाले नुहेश्वर भाई और पुरुषोत्तम भाई, साथ में एक संत समागम परिवार पुनः बधाई देवत बार में हाँ पुनः बधाई देवत अपना वाणी ला विराम देवत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय भैया सिमलू राम साहू जी। निसंदेह आप सबका मार्गदर्शन और ज्ञान जो हम सबको अनुभव के रूप में मिलता है, सीखने और देखने को मिलता है, जिनके कारण से हम सभी इस प्रकार के त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन को संपन्न कर पाते हैं। निसंदेह आप सबका अनुभव और मार्गदर्शन हमें भविष्य के लिए हमारे गांव को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे भैया जी, हम सबको ज्ञानवर्धन बातें हम सबको रख रहे थे मंच के माध्यम से। और हम सबके बीच में है तुलसी के राम मानस पुजार कपसीडी के मानस पुत्रों भक्तों और भैया वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, चूंकि मेरे गांव में प्रथम बार समस्त रामपुर वासियों के आमंत्रण को स्वीकार करके पहुंचे। बस जोरदार तालियां भैया जी के लिए। बहुत ही सुंदर उद्घोषक हैं, कवि हैं, गीतकार है। मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी मानस मंडली सब में जुड़ा हूं और मैं देखते रहता हूं भैया जी का आपका राजीव की ओर से जो पत्र पत्रिका छपती है और आपका पर्सनल एक पुस्तक भी शायद मैं देखा था। तो और महासचिव भी जिला मानस संघ के गरियाबंद के। जोरदार ताली एक बार पुनः। और गायक पर भैया आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और तबला पे हमला भैया उपेंद्र साहू जी, आर्गन पे भैया जसवंत सिंह ठाकुर जी और ढोलक और नाल ढोलक पर सहयोग करते भैया प्रीतम ध्रुव जी, पैट पे भैया देवानंद यादव जी, रामराव सारथी भैया खेमचंद साहू जी। जनमानस श्रोता समाज को अपने उद्देश्य से परिचय कराते हैं। राम कथा के माध्यम से युवा विचार क्रांति का प्रयास एवं आत्म उत्थान। और निसंदेह भैया वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप इस मंच में एक छोटी छोटी तख्ती लगा हुआ देख पा रहे हैं। ये वही है जो हम सबको धर्म जागरण के लिए प्रेरित करने के लिए संत समागम मानस पुराण ने एक एक शब्दों को हम देखेंगे तो इसमें प्रत्येक शब्दों पे अपनी सनातन धर्म का प्रचार और जागरण का विषय संकलित है। और मैं आमंत्रण भेजना चाहूंगा स्वागत अभिनंदन के लिए सम्मानित श्री कोमल राम साहू जी, पिता भैया राम साहू जी और श्री श्यामाचरण साहू जी, सम्मानित श्री चेतर राम सिंह जी, सम्मानित निर्मल राम साहू जी आएंगे और हमारे मानस पुत्रों के लड़ाट पर तिलक वंदन शुरू लगाएंगे। साथ ही भैया मिलूराम साहू जी से, भैया संतोष यादव जी से चाहेंगे, सम्मानित ललित सोनबेट जी से भी। और भैया हमारे बीच में पहुंचे हैं आनंद सुतु मेश्राम जी, भैया थोड़ा खड़े हो जाएंगे। हमारे संबलपुर के समाज सेवी हैं और भैया काफी समाज जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार से मिलूराम भैया बता रहे थे वैसे ही भैया के पास हमारे सनातन संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के बोली भाषा का अद्भुत भैया के पास ज्ञान है। और भाई देवेंद्र चाहेंगे हमारे बीच में श्री मनसा राम साहू जी हैं आएंगे और भैया मिलूराम साहू जी, संतोष यादव जी, ललित सोनबेट जी और भैया आनंद स्वरूप मेश्राम जी। ये विशेष सम्मान उन दानदाताओं जो हम सबको भी संकेत करेगी। आदरणीय है मनसा राम साहू जी यहाँ पे विराजमान हैं, तो शीघ्रता करेंगे मनसा राम साहू जी। मनसा राम साहू जी हैं क्या यहाँ पे? अच्छा भैया चंद्र साहू जी शिक्षक चाहिए और भैया मिलूराम साहू जी, भैया संतोष यादव जी, ललित सोनबेट जी, भैया आनंद मेश्राम जी, हमारे चंद्र साहू जी को ये सम्मान। आप विशेष दाता हैं, आप सामने खड़े हो जाएं। हम सबको त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन में आप सभी संयोजन का बड़ा अद्भुत सहयोग करते हैं। इसके लिए हम सभी आपको 500 साल बाद मेरे अवध में रामलला पधारे उनका चित्र भेंट करना, न जाने कितने लोगों के वहां पर बलिदान और शहीद और हमारे माँ बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुई, कितने मंदिर तोड़े गए, रामलला 500 साल झोपड़ी में रहे और आज वो रामलला को भेंट करने का हम सबका उद्देश्य ये है संत समागम मानस परिवार का कि ये रामलला सिर्फ एक चित्र नहीं है, सनातनियों का खून पसीने के 500 वर्ष संघर्ष की एक कहानी है। और मैं इस मंच के माध्यम से समस्त ग्रामवासी रामपुर को और आयोजक परिवार जितने कर्मठ पदाधिकारी हैं, यहाँ के जितने भी हमारे धर्मरागी हैं, सबको वीरेंद्र ठाकुर भैया बताना चाहूंगे रामलला भेंट करने का एक ही उद्देश्य है कि लोग जाने कि वास्तव में रामलला ये देने का और हम सबको आपस में इसका कहने का क्या तात्पर्य है। ऐसा
मैं इसलिए इसको भेंट कर रहा हूं कि मात्र एक चित्र नहीं है, बड़ा हम सबको ये आने वाले भावी पीढ़ी के लिए एक संकेत है। तो लीजिए, और हम सभी और समस्त मेरे यहाँ पर विराजमान पुरुष शक्तिजन से सादर आग्रह है कि हमें आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे और कौशल्या भंडार में आप सभी पहुँचेंगे, आप सबसे अपेक्षा है। और ये आज जो त्रिदिवसीय मानसगान सम्मेलन के द्वितीय दिवस में हम सभी जहाँ विराजमान हैं वहाँ से निषाद भवन कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर कौशल्या भंडार संचालित हो रही है। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी कौशल्या भंडार में जा कर के राम प्रसादी जरूर ग्रहण करेंगे, आप सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है। और लीजिए, आदरणीय भैया वीरेंद्र ठाकुर जी को सादर आग्रह करूंगा प्रथा प्रसंग को जोड़ने के लिए। अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 171 बहुत ही पावन प्रसंग है कि हम सब बहुत ही चिंतन करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ये बातें हम लोग तर्क करते रहते हैं। तो कहते हैं प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जस अप जसु विधि हाथ, जस अप जसु विधि हाथ। बोली से बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय। तो लीजिए, तब तक ध्वनि स्वरगंध से जुड़ेंगे, उसके पश्चात मन सौंपेंगे। हरि ओम श्री राम, श्री राम हरि ओम, श्री राम। हरि ओम श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम श्री राम, हरि ओम। हरि ओम श्री राम, श्री राम। हरि ओम। और एक सूचना है माता शक्ति माताओं बहनों के लिए भी, कौशल्या भंडार में आप सबके भी प्रसादी बनी हुई हैं। और अभी हमारे बीच में हम सभी बहुत ही सुंदर गीत और संगीत और व्याख्या सुनेंगे भैया वीरेंद्र ठाकुर जी का। आप सभी ये लाल पट्टी बची हुई उसकी जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे जगह खाली है, आप सभी आगे बढ़ेंगे। समस्त माताओं से भी आग्रह है और सभी जाकर कौशल्या भंडार में भोजन करके तुरंत वापस आएंगे। और भैया जी पहुँचे हैं तो निसंदेह कुछ मन कर रहा है, कुछ खास बातें भैया जी के साथ करें, फिर हरी बत्ती के साथ जन्मा श्रोता समाज को समर्पित करें। जहां राम का चरित्र बने जीवन का आधार, जहां राम का चरित्र बने जीवन का आधार, जहां सीता का त्याग सिखाए सच्चा संस्कार, लक्ष्मण की सेवा हनुमान का विश्वास, ऐसे रामायण मंच में भैया ठाकुर आपका अभिनंदन है खास, आपका अभिनंदन है खास,
वृंदा ने खास ऋषिपति रामचंद्र की हरिभक्त के साथ यह धर्म ज्ञान सादर आपको समर्पित है। सिया सोने उगा था माटी खाता यहू मान न दे के हंसी पाथा सोने उगा था माटी खाता मान न दे के हंसी पाथा मोरे ही जिन गानी मैला हरियाऊंगा किसान के बड़े भैया मैं हल हरियाऊं जी मैं छती गढ़िया ना जी प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की। चंद्र की जय। सोहे बिंदी
घाट डोंगेरी पहाड़ चंदा सूरजे बने तोर नैना सुनहाने जुगरा हरियर रंग तोरे बोली हमें सुघर मैना अजरा तोरे डोला में कोर वैया मोह पावे परव तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया तोरे को रामा तोरे को रामा जन्मो नाइवो तोरे को रामा जन्मो नाइ मोर अरवाने ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है बोला बेटा कहेंगे बुला ले वो महमाए ए तोर गोदीवा खेला ले वो मोरे नाए आवो सब समाज हम सब जिन शक्ति के आशीर्वाद ले ये धरा धाम में अवतरित हुए खबर वो हमर माँ हरे जिन स्वयं शक्ति के ही स्वरूपा है वही महतारी पूरा विश्व में विविध रूप धारण करके बैठे हैं वही दाई संबलपुर में समलाई वही दाई डोंगरगढ़ में बमलाई रायगढ़ में बुढ़ी माई धमतरी में वही दाई हा बिलई दाई ओंकार मोती दाई बन के बैठे हैं वही दाई हमर गरियाबंद जिला में घटा रानी और जलदाई दाई बन के बैठे हैं विविध रूप है विविध नाम है लेकिन वो माँ एक ही आयसन समान अब वही आदि शक्ति माँ के पावन पूर्णिमा सुंदर वंदना के गीत प्रस्तुत करत अपन मानस गान प्रारंभ करत प्रेम से बोल घटा रानी मैया की
बोला बेटा कहीं बुला ले वो महामाए तोर गोदी खिला ले वो मोर दाए बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई बोला गोदी माँ के लाले वो मोर दाई तोर बिना दोनों नहीं है मोर और सुन ले गाई मोर तोर बिना कोनो नहीं है मोर अर्जी सुन ले दाई मोर राधा घर लाए बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई बोला गोदी माँ के लाले वो मोर दाई कहीं भी बुला ले वो महामाए गोदी माँ खिला ले वो मोर दाए जगत दे मैया लाई छुट गे हावे गोरावा ताना बोले सुन 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 करे जब परते गोरावा जगत दे मैया लाई छुट गे हावे गोरावा ताना बोले सुन 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 करे जब परते ताना बोली सुन 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 के करे जम पर दे थोड़ा वो रोवत है आंसू मोर नैना वो रोवत है आंसू मोर नैना भारी दुख दाए बोला गोदी में खिलाने दाए हे बोला बेटा बुला ले वो महामाए खिला ले वो मोर दाए बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई बोला गोदी माँ के लाले वो मोर दाई दाई बिगड़ी बना दे वो रख ले अचरा दे छैयावा लोरी गा के सुना दे वो सबके बिगड़ी कहा बना बोलो बिगड़ी बना दे वो रख ले अचरा दे छैयावा लोरी गा के सुना दे वो राख ले अचरा के छैयावा लोरी गा के सुना दे वो हो जाते बरहाल ये जगवावो हो जाते बरहाल ये जगवा नहीं का दे विधवाए बोलो गोदी में खिलाने दाए ए बोला बेटा बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाए बोला गोदी माँ के लाले वो मोर दाई बेटा कहीं बुला ले वो महामाए गोदी माँ खिलाने वो मोर दाए
करनाए बोला गोदी में खिलाने दाए बोला बेटा कहीं बुला ले वो महामाई बोलो और दाई बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई बोला गोदी और बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई बोला गोदी खिला ले वो बोला बेटा आई वो बोला गोदी खेला ले वो मोरे दाए बोल दुर्गा मैया की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्देवानि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थम ईश्वरम् सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। विश्ववंदनी भारत माता जिकर पर्वत राज हिमालय मुकुट बन के शोभायमान है, वो भारत माता जिकर चरण के प्रक्षालन साक्षात महासागर करत, वो भारत माता जिकर विशाल भुजा बन के कच्छ और बंगाल के खाड़ी शोभा पाते है। ऐसा भारत वसुंधरा, वो भारत माता के एक लौतीन राज दो लौरीन और छत्तीसगढ़ महतारी, वो छत्तीसगढ़ जिला हम सब धान के कटोरा का था, छत्तीसगढ़ जिंदाई कौशल्या के जन्म भूमि आए, वो छत्तीसगढ़ जो भगवान राम के ननिहाल आए, मोर वो छत्तीसगढ़ जो खनिज संपदा से परिपूर्ण आए, वही छत्तीसगढ़ जहाँ अनेक साधु संत ऋषि मुनि मन नाम लगा अब अवदाई हो, वही छत्तीसगढ़ के पावन गोदी में बसे वो हमार भाचा राम के नाम से जुड़े हुए नगर पावन ग्राम रामपुर, और रामपुर के भुइया में बैठ के ग्राम कथा के सुनैया मोर कौशल्या के स्वरूपा, शक्ति के स्वरूपा, दया माया के खान जम्मू महतारी, दशरथ के जैसन धैर्य धारण करके बैठे दशरथ तुल्य सियान मन, संगे संग अंगद हनुमान कस मोर नौजवान साथी, राखी पुन्नी की अगोरा करिया मोर बहनी हो, गांव गली भोर के दुर्रा लतन में सजो के जम्मूल आनंद के देवैया नान है किलकारी में अपन खून पसीना के गाढ़ी कमाई लदान के रूप में भैया जम्मोदान दाता के समार मानस मंदाकिनी ला गांव में अवतरित करिया आयोजन समिति के मोर जम्मो बड़े भैया मन दीदी मन विज्ञान मंचल अपन कुशलवाणी ने संचालित करैया एक बहुत ही मृदुभाषी उद्घोषक हमर भाई जी, साउंड सर्विस के ऑपरेटर बड़े भैया जो हमारे बैठे हुए गला ला कर्कश बोली ला सुमधुर बना करके प्रस्तुत करे के सुंदर
उद्दीप करत है। साथ ही कौशल्या भंडारा में गरम गरम भोजन के बनिया जम्मो भंडारी भैया दीदी आप सब जन के पावन चरण में ये गांव के जहां तक आवाज जावत है साउंड सर्विस के माध्यम से चार अक्षर देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबला तुलसी के राम मानस परिवार ग्राम कपसीढ़ी कोपरा जिला गरिया बंद के निराबोध का मन के डहर लटंडवत प्रणाम है सादर स्वीकार करो। अब आप सबके बीच सुंदर राम कथा चर्चा करे के अवसर मिले है, अवसर प्रदान करे होकर लिए मैं हृदय से नमन करूं। और जो कथा प्रसंग वो भाग्य में मिले दाई में यदि बात नहीं करो सीधा अपना कथा प्रसंग में ले चलो। बहुत मार्मिक प्रसंग है, कथा शुरू करो होकर पहली निवेदन है दाई मन से कोनो मन सोचत होई गुड्डू मन बैठे है बढ़िया जवान जवान दिखत हो खुद बने हंसवाही गुदगुदाही, लेकिन बोला जो कथा प्रसंग मिले वो हंसवाए गुदगुदाए वाला बात नहीं है दाई। ये कथा प्रसंग बहुत मार्मिक है। हाँ, बहुत दुखद घटना घटे अयोध्या में। हाँ, वही करके कथा और भाग में मिले है। बाबा तुलसी लिखे दोहा क्रमांक 171 का कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि अवोदाय हो। एक महात्मा एक संत जे हम सब जन बहुत ज्ञानी संत कथन गुरु वशिष्ठ जे अयोध्या के सूर्य वंश के कुल गुरु आए। वो कुल गुरु महाराज आज रोवा थे बिलखा थे और बिलखते हुए आज वो अयोध्या के कुल गुरु भरत जी महाराज ने सुंदर ज्ञान उपदेश देवत है। ये भाव के शब्दार्थ नाम के बीच रखो कथा प्रसंग के भाव मूल रूप से कहा एक थे कि सुनहु भरत भावी प्रबल कि हे भरत सुन जो भावी है जो प्रारब्ध है जो घटना है होनी है वो बड़ा प्रबल होते भरत बिलख कहो मुनिनाथ। ये बात बिलख करके कहा थे कौन है गुरु वशिष्ठ जी है। और कहते 6 चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है कि इसका ही हो कौन कौन सा तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस मनुष्य के हाथ में नहीं था काकर हाथ जस अपजस विधि हाथ काकर हाथ में विधाता हाथ में। आवाज समाज एक कथा प्रसंग के अंदर का संदेश छुपे बहुत गूढ़ कथा है दाई को दाई मन से निवेदन है वो डाल काबर देख दो तिल तिल देखो ना हम मन पूजा करते तुम मन काबर देखा देखो आओ बहुत सुंदर कथा प्रसंग है दाई। देखो दुनिया में मनुष्य हम हर कोई प्रयास करते भी कि दुनिया में अपन कंट्रोल में कर ध्यान से सुनना दाई। हर कोई चाहते कि दुनिया में और कंट्रोल में रहा है। आप चाहते हो कि मैं जैसा चीज करना चाहता हूं वैसने घटे। हर कोई चाहता नहीं चाहो सास चाहते बहू मोर हिसाब से चले बहू चाहते सास मोर हिसाब से चले बेटा चाहते बाप और बाप माने बाप चाहते बेटा मोर हिसाब से चले। दुनिया में हर कोई चाहते कि दुनिया मोर हिसाब से चले लेकिन ना दुनिया तोर हिसाब से नहीं चल सके दाई। हाँ दुनिया तोर हिसाब से चलती ना हाँ तो दुनिया इसलिए नहीं रहती दुनिया चलते विधाता के हाथ से। अब घटना कहाँ करके आप ले चलो अयोध्या की घटना आप ही मोर पहली बैठे 52 लाख वाला आदरणीय गुरुदेव बहुत सुंदर कथा बताते इससे केवट भगवान राम 14 साल के वनवास 14 साल के वनवास। अब अच्छा काबर गीता ही हो वनवास जानते हो ना भगवान राम वनवास काबर गीत निवेदन ध्यान वनवास काबर गीत हुआ ऐसे चुप हो गए। देखो मैं तो बोल के बोलतो ना पूछ के काबर गीत भगवान वनवास माता पिता का आज्ञा पालन करे बस साधारण बात पूछत में गहराई वाली भगवान काबर गीत दाई तक आज्ञा के वचन के पालन करे बरगीस ना। हाँ जरा विचार करके देखन सन समाज वो राम हरे जिन राम माँ बाप के अपन आज्ञा के पालन करे बर एक आखा माँ 14 साल के वनवास चल दी। सोच के देखो यहाँ तक के राजा दशरथ अपन मुख से नहीं किसी बन जा ना
मात्र के कई के मुख से भगवान सुनी से कि माता वचन मांगे जेकर कारण मोर पिताजी हा एकर रोवत पड़े। भगवान राम होत का बेर कहा है भगवान जवान बेटा घर में ना बाप नगर बिलखना पड़ा तो बाप ला रोना पड़ा तो बेटा धिक्कार है यार। वो बेटा का लायक अधिकार नहीं है। राम जी कहते पिताश्री अगर मोर कारण आप लोग दुख हुआ था ना तब मैं अपन आप लोग दुर्भाग्यवान मानूं। भगवान राम निकल के वनवास में दाई अपन पिता के वचन के लाज रखे बढ़ा 14 साल के वनवास मैं निवेदन करता हूं संत समाज हम सभी सनातन परंपरा में जीता जब विचार करके देखो आज के लेकर मानी 14 साल के बाद कहा कहीं के देख बेटा आज साल भर अलग रबे कमाबे खाबे अपन गोड़ में कमा खा खा के वो बेटा बिहान दिन तहसील ऑफिस चल जाए। समझा तो मोर बात ये स्थिति समाज। भगवान राम हरे जे 14 साल के वनवास बिना कुछ पूछे निकल गए भगवान बिना जैसे भगवान बीस कथे ना था केवट वचन जो आप सब सुनत रहे सब घटना घट गए। तत्पश्चात सुमंत जी महाराज वापस आई। सुमंत जी महाराज राम जी के जो बात हो सब बात राजा दशरथ ने सुना थे कि राम वापस नहीं आई। वे बहुत मनाए प्रयास करे और जब राम वापस नहीं आए किसने दाई हो। अब राजा दशरथ जो थोड़ा बहुत आस बचे रही से वो आस भी खत्म हो गए। वही समय राजा दशरथ के अंतिम सांस के समय आ थे। राजा दशरथ पुत्र के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ राम राम हे राम 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 6 बार राम बोले दाइयो। राजा दशरथ अपन प्राण त्याग दिसका पुत्र के वियोग में प्राण त्यागे। भरत जी महाराज ने पता चली भरत जी आए हैं पिता के अंतिम संस्कार करे सनातन परंपरा अनुरूप 13वीं संस्कार अपन कुल परंपरा के लोग और तत्पश्चात भरत जी महाराज सभा में बुलाए राजसभा लगे गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं अयोध्या के सब मंत्री मन बैठे दरबार के दृश्य आपके बीच रखे प्रयास करत राज पड़े हैं। राजगद्दी के बगल के आसन में जो गुरु आसन है वहां गुरुदेव बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न जो कि वे राजकुमार है अभी अयोध्या में 2 जन वनवास निकले हैं। दोनों जन बुला के गुरुदेव अपन बगल में बैठा रहे हैं और पूरा सभा शोक में मग्न है। दाई बड़ा दुखी है सबके सब काबर। राजा दशरथ जिन अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट से वो राजा आज नहीं है। पूरा सभा रोआ थे बिलखा थे आंख में सबसे आंसू बहत है। और भरत जी महाराज और गुरुदेव उनकी बेर कहते भरत बेटा जितना घटनाक्रम घटी सब तो पता है। तो माता के कई के कौन प्रकार से षड्यंत्र इस मंथरा के आबाद में आकर के तत्पश्चात राम जो वनवास हो सो वनवास के पीड़ा ला राजा दशरथ सहन नहीं कर सके जेकर कारण से निधन हो गए। महाराज दशरथ अपन वचन के प्रेम के पालन करी। एक तरफ वचन भी पालन कर डरी दूसरा तरफ प्रेम के भी निर्वहन करी और दोनों के निर्वहन करते हुए महाराज दशरथ अपन प्राण त्याग दी। हे भरत तोर पिता के वचन हवे जेकर पालन करे वर अपन प्राण त्यागे। मां के कई 2 वचन मांगे रही से एक वचन मांगे रही इसका कि 14 बरस राम वनवासी तापस विशेष उदासी। 14 बछर के वनवास मांगे रही से राम पर वो राम तो 14 बछर के वनवास चल दी। अब बारी हवे तोर भरत। दूसरा वरदान है कि भरत लट्टी का मिलना चाहिए भरत राज चाहिए। वो वचन के पालन करना तोर जिम्मेदारी। भरत महाराज रोवत रहे दाई। वही समय गुरुदेव कथे बेटा भरत शोक करना अच्छा नहीं है।
जीवन में कब कौन लाना है कब कौन ला जाना है का निर्धारण ये नहीं कर सकता, वो विधाता का हाथ में है। दुनिया में जब का जना है ना भरत सब ला जाना है, तो भरत कहते गुरुदेव महाराज ला जाना रही सच्चा बात है, दुनिया में जाते लेकिन काम में इतना भागा हो कि मोर पिताजी मोर कारण जाना पड़ गए, अधिकार है मोर जन्म लेना। ये भरत अगर दुनिया में जन्म नहीं लेतीस ना, मोर मारी मोर प्रेम में पागल नहीं होती, और मोर माँ के कहिया मोर पिता अगर ऐसा वचन नहीं मांगती तो मोर पिताजी ला आज प्राण त्यागना पड़े। मोर पिता का मौत के कारण कोई और नहीं गुरुदेव मैं हो, जो मोर कारण मोर पिताजी आज मरना पड़े है। भरत रोआ छदाई हो, भरत कहते बेटा ना और कारण नहीं का बार ये दुनिया में जब का जना है सब जाते हैं। अब सब समाज वही भाव लेके आप सबके बीच गीत जो हमारे छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट दुकालू यादव आवाज में सजे आपके बीच गुनगुनाने का प्रयास करें कि जो आही सो जाहिर संगी ये माया के बाजार ये जग मां कौन हो नहीं बाचे, यमराजा मार यमराजा के मार आ आ बोला जाना है तोला बोला बोला जाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाए तो 10 बहाना है। तोला मोला मोला तोला तोला मोला ना तोला मोला तोला मोला मोला तोला ना तोला मोला मोला तोला तोला मोला जे तोला मोला मोला तोला तोला मोला ना। कोनो बूढ़े हथ काल मजाते कोनो जाते जवानी माँ, कोनो बूढ़े हाथ काल मजाते कोनो जाते जवानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाते कोनो जाते नादानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाते कोनो जाते नादानी माँ। ओ कोनो बूढ़े हथ काल मजाते कोनो जाते जवानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाते कोनो जाते नादानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाते कोनो जाते नादानी माँ। ये माटी माँ सबला समाना है, ये माटी माँ सबला पटाना है,
दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। आज भरत जी महाराज रोवन विदाई हो, गुरु वशिष्ठ कहते बेटा ये दुनिया में जब तक रहा है तब नहीं कभी दुनिया से जाना पड़ता है। कोई तत्व अमीर रहा है, कोई तत्व गरीब रहा है। पंच तत्वों से बने काया एक न एक दिन सब मिल जाना है बेटा। करके जाते दोनों पुण्य कमाएगा, दोनों पाप करके जाते दोनों पुण्य कमाएगा, दोनों सब हंसा के जाते दोनों जाते रोवाएगा, दोनों सब हंसा के जाते दोनों जाते रोवाएगा, दोनों पाप करके जाते दोनों पुण्य कमाएगा, दोनों सब हंसा के जाते दोनों जाते रोवाएगा, दोनों सब हंसा के जाते दोनों जाते रोवाएगा। ये जीवराला एक दिन उड़ाना है, ये जीवराला एक दिन उड़ाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। दोनों लटक के दोनों भटक के जाते ना, दोनों भटक के दोनों लटक के दोनों भटक के जातेगा, जियत जियत तोरे भगत मन सच गोठेला गोठिया सेना, जियत जियत तोरे भगत मन सच गोठेला गोठिया थेगा, दोनों हकड़ के दोनों भटक के दोनों लटक के जातेगा, दोनों हकड़ के दोनों लटक के दोनों भटक के जातेगा, जियत जियत राम भगत मन सच गोठेला गोठिया सेना, जियत जियत राम भगत मन सच गोठेला गोठिया थेगा। ये जीवरा के का ठिकाना है, ये जीवरा के का ठिकाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है, फिर जाएंगे तो दस बहाना है। तोला मोला मोला तोला तोला मोला ना, मोला तोला मोला तोला तोला मोला ना, तोला मोला मोला तोला तोला मोला जी, तोला मोला तोला 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 मोला।
तोला मोला सबोला जाना है, तोला मोला सबोला जाना है। फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। वर रामचंद्र की जय। अब अवसर समाज भरत जी महाराज लोग गुरुदेव समझावत है कथित भरत दुनिया में बेटा 6 चीज हम मन के हाथ में नहीं है, वो 6 चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में। कौन कौन सब बोली तो हानि लाभ। सबसे पहली आई हो हानि और लाभ। हानि होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। कोई मनुष्य दुनिया में ये नहीं चाहे कि मोर हानि हो, हर कोई चाहता है कि मोर फायदा हो, लेकिन हानि मनुष्य के हाथ में का नहीं है। मनुष्य कोशिश करते कि मैं कुछ भी काम करूं मैं मुझे फायदा, लेकिन कभी कभी मनुष्य का को अच्छा रहा है। हाँ भारत में आप लोग कई जन देखे उदाई बेचारा ना कभी नशा पान करे ना कुछ गलत काम करे ना जुआ खेले, लेकिन फिर भी वो अगर कुछ काम करे पर जाते ना उनका जीवन में हानि हो जाते है। का बात हानि होना उनका प्रारब्ध में है। लाभ मिलना भी मन के हाथ में नहीं है, लाभ होना भी प्रभु का हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण, ये जीवन मरण तो विशेष रूप से हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ तो थोक बहुत कंट्रोल कर डर बे, हाँ, लेकिन जीवन और मरण ना कोई कंट्रोल कर सकते का ना। मनुष्य के जन्म कहाँ होना है, मनुष्य के मृत्यु कहाँ होना है, ये सब पूर्व से निर्धारित है। ई भाव प्रयोग से जन्म मरण विवाह सोई जहां जस लिखा तहां तस होई। मनुष्य लाख प्रयास करके जन्म हाँ मालो जाए दाई मन के हमें साधारण से भाव में बराबर बात कहा तो दाई मन चाहते कि हर मालो जाए कोई गर्भवती घर में परिवार में कोई सदस्य तो हर घर चाहते दाई मना कि हमारे बहू के या हमारे बेटी के डिलीवरी है नॉर्मल हो जाए, चाहते ना दाई। अगर मैं कहूँ तो 100% दाई मान ही कि हाँ हर कोई चाहते नॉर्मल हो जाए, कैसे भैया, लेकिन फिर भी क्या वो चीज संभव होते का नहीं हो। और चाहता है क्यों डिलीवरी जो है ज्यादा दुर्यम मत हो सकते ज्यादा हम लोग भखारा जाए लगती चिकित्सालय भखारा हो जाए, लेकिन कभी कभी समय परिस्थिति ऐसे बनते हैं भखारा तुरंत हम तरी जाल पड़ी हम तरी रायपुर जाल पड़ जाते हैं और जहां होकर जन्म निर्धारित है वही वही। हाँ दिक्कत को अच्छा कर प्रयास कर, लेकिन होते का नहीं हो। और इस मरण मृत्यु भी तय नहीं है, याद रखना मृत्यु कहाँ होना है कर भी निर्धारित है, कहाँ होना है कैसे होना है ये सब पूर्व से निर्धारित है। दाई आदमी बहुत प्रयास करते, मैं निवेदन कर दो संत समाज कोई कोई आदमी मन कथेगा सियान बाबा मन बताते कि काशी में जिन आदमी मरते ना ते मुक्ति पाते, तो काशी में मरे के बाद आदमी ला जन्म लेना नहीं पड़े कहते दाई काबर जन्मत मरत दूसरा दुख होई, और कौन चाहते कि जन्म मरण के दूसरा दुख ला बार बार झेलना पड़े। कोनो को आदमी मन जे मन ज्ञानी हो जाते रहो मन कोशिश करते कि मैं जब मरो तो कहां मरो, काशी मरो, कहां मरो काशी में। लेकिन याद रखना संत समाज काशी में मरे वाली औकात चाहिए, कोई औकात मर सके। मैं निवेदन कर दो कोई बहुत अच्छा बात बता दीजिए, कई आदमी मरने वाला मरहू की के रहते नहीं मर भी नहीं करेगा। आओ एक जन इतना आदमी किस करे वो 4 महीना हो गए 6 महीना हो गए वो मर भी नहीं करे, बोला डॉक्टर कह रही बहुत जल्दी मर भी तो काशी में गिरा नीचे मरू तर मुक्ति मिलेगी। 4 महीना हो गए 6 महीना हो गए साल भर हो गए वो 5 साल हो गएगा वो मर भी नहीं करे। पता आदमी मरे
वो मरबे नहीं करे 5 साल हो गए अंतिम में आदमी रसकत लागिस नहीं और घर डाल के सुरता ही करते रात हो बेटा बहु मन का करे देख घर डाल घाट का जात हो इसी के नाती नतरमन की के और जे दिन घर आई के रात को दिन पट ले मर गए के एक मतलब काशी में मरे मरे भी औकात चाहिए भैया। हां हर कोई क्या बस के बाद नहीं कहा काशी में मरना मिल जाए। भगवान भोलेनाथ भी जानते थे कौन में हम मरना। वही बात गुरुदेव कहते हानि लाभ जीवन मरण। जीवन प्रभु के हाथ में, मृत्यु भी प्रभु के हाथ में। जीवन हमारे सुखमय हुई, जीवन में हमारे कब दुख कब विपत्ति आई ये सबके निर्धारण है। और जीवन के क्रम में अगर बात करो बहुत कुछ आते भैया। जीवन के मतलब केवल जन्म लेना नहीं दाई। जीवन का अलग से जन्म से मृत्यु के बीच के जो चक्र है उला जीवन चक्र का जिसमें विवाह भी आते। अब विवाह बात आगे बता देता। विवाह के निर्धारण बिना प्रारब्ध से तय है। मनुष्य चाहते कि मोर बेटी बने घर जाए, हर आदमी चाहते हैं दाई मोर बेटी बने अमीर घर जाए, मोर बेटी बने सुख रहा है। हाँ बने दामाद मिले थे बने छक ले गोरा नारा मिले। कई जन के उसने सोच रहे थे बने दामाद रहा थे सरकारी नौकरी में रहा है। ये हमारा सनातन धर्म चूंकि भैया मन बहुत सुंदर बात के सनातन धर्म बात करना गुजर। मैं निवेदन करो सनातन धर्म मगर सबसे ज्यादा मखौल का आपको व्रत ना बिहाव शादी के परंपरा इतना बिगड़ चुके दाई हो। मैं निवेदन करता हूँ यहाँ युवा साथी मन बैठे में विचार क्रांति के उद्देश्य से लेकर बैठे। इतना घटिया परंपरा हो चुके आज हमारे सनातन धर्म विवाह हर चीज गलत होते। वो तो विवाह के समय ही इतना घटिया हो चुके हैं। मैं अभी चर्चा करता अपने साथी मन के साथ। धर्म शास्त्र कहते भैया वेद मंत्र के उच्चारण सूर्यास्त के बाद नहीं हो सके। ध्यान चाहता ही हो। साकोचार जो होते ना दाई साकोचार जो ब्याह में पढ़े जाते वो साकोचार को कहीं से लेने के वेद के मंत्र वेद मंत्र के उच्चारण जैसे सूर्य अस्त होते ओकर बात करना बहुत बड़े अपराध है। अगर कोई ब्राह्मण संत बैठे हुए में प्रणाम निवेदन करता हूं आपके बीच में आप उठा करके पढ़ना। हाँ पहली परंपरा अलग रही जिस समय मुगल मन के अत्याचार थी ना तो मोर बेटी बहु मन बात जाए करके ना आदमी डर के मारे बिहाव करेगा। अब तो डर नहीं है हम ये परंपरा तोड़ो। निवेदन कर पहली सियान कत का सुंदर परंपरा गाड़ी पे लेकर जमाना रहा है। रात को बारात जाए रात भर रुके कथे नहीं दाई बिहनिया को नहा वहां के 10-11 बजे ठिकान में बैठे किसी वो परंपरा वापस आना चाहिए। दिन में बिहाव करो रात के समय में बिहाव हो सनातन धर्म में। वेद मंत्र उच्चारण आधार आत्म होते अक्षर बरोबर खाओ बफेलो सिस्टम निकल गया। अन्न माता का अपमान तिरस्कार विवाह कोई भी परंपरा देखो शुद्धता नहीं बनी। कहां से जीवन सुखमय हुई भी गृहस्थ जीवन के प्रवेश करे हो और गृहस्थ जीवन के प्रवेश के कड़ी हम सब खराब हो। विवाह बिगाड़ो मत। हाँ जेन दुल्हा हवे देखो लड़मी कर क्वार्टर मार के खुद बैठे। मैं बहुत जगह देखे मैं अपन आंखों देखे एक जगह तो हमरे एक बात करे वो दुल्हा भावन नहीं जर सकत यही तेरी समझो। ओकर बाद जो लड़की प्रेम विवाह वो लड़की मरे जाते ओकर बाप की सोच की बेर मैं छोड़ नहीं करो कर संग बिहाव तो पर दूसरा खोजो तो नहीं पापा हम एकरे संग कर मर जा। निवेदन केवल पैसा और संपत्ति मायने नहीं रखते। समाज कहाँ जावा थे कौन सा दिशा में जावा थे। एक दिन उपास नहीं रह सकता दारू पी के बैठा तो वारे पागल अपन गृहस्थ जीवन बसाए पर जाता सोका लेते भाग उड़ के शादी कर मत कर इससे शादी हुई अच्छा तो कहा बार अरे यज्ञ अरे विवाह यज्ञ बोले जाते और यज्ञ में बैठे हैं यहाँ दारू पी के यज्ञ में आहुति डाला था शर्म आना चाहिए। कहाँ जा सनातन धर्म हम सनातन धर्म बात करता। मैं निवेदन करो दाई ये सब सिस्टम में बदले कोशिश करो एकाएक नहीं बदल सके लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हो। आपके घर में ब्याह हो कोशिश करो। ब्याह के 3 मुहूर्त है भी हमारे सनातन धर्म 3 मुहूर्त पर सबसे पहली ब्रह्म मुहूर्त दूसरा अभिजीत मुहूर्त और तीसरा संध्याकालीन बेला जो गोधूली बेला कहते 3 बेला। ब्रह्म मुहूर्त में ब्याह करना मुश्किल है। काबर 4 बजे रात में ब्याह होते हो बिहनिया ले वो ब्याह करना तो मुश्किल समाज के लिए। लेकिन अभिजीत मुहूर्त में सब ब्याह कर सकते। दोपहर के बेरा में 12 से 1 बजे 2 बजे अभिजीत मुहूर्त रहते। तीसरा मुहूर्त रहते संध्याकालीन जो गोधूली बेला कहते कार्ड हम लिखा रहते गोधूली बेला में ब्याह तो गोधूली बेला में कतका बेर ब्याह होतो 12 बजे रात
तो 12 बजे रात को कौन काम गरबा होई थे कोनो काम होई थे का गोधूली बेला काला कहते जतका बे गौ माता हा गौठान से घर आते तेरा गोधूली बेला कहते और रात को 10 बजे काको घर गोधूली बेला में लिखा है कार्ड में औका घर जाबे था साको चार कतका बे पड़त 11 बजे रात को तो मैं कहता हूं औका घर 11 बजे घर कोई कहा है नहीं का गोधूली बेला लिखा है निवेदन करो गोधूली बेला मतलब जो संध्या कालीन बेला सूर्यास्त तक पहले रहे कन्यादान की रस्म हो जाना चाहिए ये सब परंपरा बदलो सनातन चूंकि बात आगे कर जन्म मरण विवाह तक सोई चलो एक प्यारा से भजन के आश्रय तत्पश्चात आगे के जो भाव हमें आपके बीच रखे प्रयास करूं बोले राजा रामचंद्र की जय चले आवे रे चले आवेला चले आवे ना हरि भजन के सुनैया और पाकी चले आवे हरि भजन के सुनैया आरोल पावन तया चले आविना चले आविने चले आविना चले आविने चले आविना हो चले आविने चले आविना चले आविना राम कथा के सुनैया रामायण सुनिल चले आविना राम कथा के सुनैया आरोल पवन तहा चले आविना हरि राम के गुण गाते बटवा बसाने राम ज्योति लालवा जगाने राम सुखर मनवा बसाने राम ज्योति लालवा जगाने दाई माला देखा तो ऐसे लगा थे राजा दशरथ के मरण हो शोक में तू मन अच्छा बात है कथा के भाव भी वैसे रहते सब मन विचार बदल जाते कथा हिसाब से कैसे दाई लेकिन फिर भी निवेदन है एक पहली प्रसंग चलती बहुत सी मजाक वाला कथा रही से भैया अच्छा बता वीडियो से केवट प्रसंग बड़ा अटपटा प्रसंग है ना तो निवेदन है दाई गंभीर प्रसंग है लेकिन तुम्हारा चेहरा मत का गंभीरता मत रखो का तो है नहीं तो बढ़िया देश ने हंसते मुस्कुराते हुए कथा सुनो तो बहुत का बात संत कवि पवन दीवान जी महाराज हमारे क्षेत्र के संत ऋषि भी बहुत बड़े वो हमेशा एक बात कह दाई हो दुनिया में भगवान 84 लाख योनि बनाए टेटका गिरिया बेंद्रा कुकुर बिलई भालू मछली कुकरी सब अलग अलग गुण दे लेकिन मनखेल विशेष गुण मिले का एक भजन तार दादा भैंसा कैसे करते हाँ कचरा वो जावा था और छेरी चरवा छेरी देख के तोला इस्माइल करी तो फभी होला निभावे कौन लफाफते हंसना मुस्कुराना केवल मन हंसते मुस्कुराते बढ़िया लगी से तो कने और चलो हाथ उठा जगह जगह करते मन भैया भैया भी नहीं एक बार चलो लेना दाई मैं ज्यादा नहीं कहूं भाई और जेनी कहा तेरा हे भगवान आज हमान तोर बार हाथ उठाए हन काली बार हम उठा
उड़ाने का तो चिंता जान करो, ऊपर उठाना मतलब उन्नति करना। कैसे का जीवन में सब लोग उन्नति प्रगति करना है, वही डाल चलो ऊपर दाई, वो डाल कहूं तेरा मान पड़े पर काका घर जा बाबू ने, चलो वही ऊपर चलो नहीं उधर सब। हरि कथा के सुनैया आयो चले आवना, हरि कथा के सुनैया आयो लगावत चले आवना। की गंगाई सुगर बुहाने डुबकी लगा के सब तीरथ कर जाके। अरे गौरस की गंगाई सुगर बुहाने डुबकी लगा के सब तीरथ कर जाके। माया के बदला मुक्ति न पाए, देवनिया कहो तेरे जाविना। हरि भजन के सुनैया आयो लगावत, हरि कथा के सुनैया आरो लपावत कहा चले आविना। चले कथा के सुनैया रामायण सुन चले आवना। हरि कथा के सुनैया रामे कथा सुने चले आवना। रामे चले आवेना। जय अवसर समाज हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। हानि लाभ की बात करूं मैं, जीवन और मरण की बात करूं। अच्छा, मृत्यु के स्थान भी निर्धारित है, जैसे विवाह के स्थान निर्धारित है। कभी कभी देखना विवाह होवत रहते फिर भी कैंसिल हो जाते। कई बार ऐसे घटना घटते मंडप से ही विवाह कैंसिल हो जाते, दूसरा संग विवाह हो जाते। वो कहा तो प्रारंभ एक अर्ध विवाह जैसा एक परंपरा हो जाते, उसके बाद विवाह होते फिर से। कुल मिला के एक मतलब विवाह भी प्रारब्ध से निर्धारित है ना, कि काका ससुरा कहाँ बनी। कोई बहुत सुंदर भाव का कि पाव जान पन ही मिले, करम जान ससुराल, भाग जान बेटवा मिले, गयाम पिंड कराए। पाव जान पन ही मिले, संत समाज पाव ला जान के पन ही मिलते दाई। कैसे वो चप्पल दुकान में पन ही लेवा जाबे ना दाई, तो चप्पल दुकान वाला पूछते के नंबर के पन ही दो, के नंबर के चप्पल दो कहते ना दाई। हाँ, और नंबर देनी तो देखिए नंबर बताती है, नंबर के लगी तोर में, यानी कि पाँव के हिसाब से वैसे ढंग ले कर्म जान ससुराल। हमार कर्म के अनुसार से हमरा ससुराल की प्राप्ति होते, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हाँ, पूर्व से निर्धारित है कहा दो ससुराल बनना है। एकर कारण ज्यादा चिंता जहन करो। कर्म जान ससुराल, भाग जान बेटवा मिले। हमारे भाग्य के अनुसार संतान की प्राप्ति होती है। ये सब चीज के पूर्व से निर्धारित है, वही बात मैं बोला थे। आज भरत जी महाराज ने कहते हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। भरत मृत्यु भी यहाँ विधाता के हाथ में, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरना है और कब मरना है। एक बार की बात कहतेगा, नारद जी महाराज रास्ता से गुजरत रहा करते,
और रास्ते से गुजरत गुजरत एक आदमी वाला मिल गया। अब एक आदमी मिलिस कथे ना दाई, तो वो आदमी पूछ परिस कथे नारद जी महाराज, नारद जी रात दिन नारायण नारायण कथा से तुम नहीं बता थो कि भगवान सब चीज ला पहली निर्धारित कर दे, ये बात में कैसे मानो। नारद जी महाराज उदाहरण खोजत रहा, ओतकी बे नारद जी नजर पड़ के कहते सांप के ऊपर। अब नारद निकाला गया, सब लोग जान जाते का महात्मा रे। और नारद जी कहते जो सांप देखा था ना घायल अवस्था में, ये सांप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाही, कहाँ हिमालय, और 200 किलोमीटर दूर जाके ये सांप आज सांझ को मरी, समझना था सांप मरी 200 किलोमीटर। वो आदमी कहते नारद पागल हो गए काबर, ये घायल अवस्था में पड़े सांप है और 200 किलोमीटर जाकर सांझ को मरी, ये कौन लेगी भाई? 200 किलोमीटर जाए पर समय चाहिए, और खुद घायल है, जा नहीं सके, ज्यादा ज्यादा चाहिए 1-2 किलोमीटर। नारद कहते समान वो किस बेर घटना क्रम बदलिस कथेगा, आकाश से बड़े यानी जला मन बाज कथा, वो बाज आई कहते डाई टप ले सांप ल पकड़िस वो, और पर उड़ात गिस गा, और पर्वत जाके सांप छोड़ दिस, जैसे सांप ल छोड़ी सांप टप ले गई, ओकर प्राण छूट के बोली राजा रामचंद्र के हां कहां होना है तय है, हर चीज पहले से तय है। एकरे कारण तो ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात किया, 3 घंटे न राय बढ़े रहो जीव निसंग। ब्रह्मा जो हमार भाग में लिख देता तय हवे, एकर कारण से निसंग रहो, चिंता मत करो कथे। अब बात है कि अगर ब्रह्मा लिख दे हमारा टेंशन नहीं लेना है, का बात में कथा सुन ये कोई कुछ लागत भाई, अब ब्रह्मा लिख दे का टेंशन है। लेकिन याद रखना दाई, कर्म के माध्यम से ही भाग्य के निर्धारण होते हैं। हो सकते हम जो अभी कर्म के फल जो पावा था पूर्व जन्म के फल है, ऐसे मत समझना कि हम ही जन्म के मिलते हैं, पूर्व जन्म के काबर 3 प्रकार के कर्म के फल प्राप्त होते भी। सबसे पहली क्रियमान मतलब दाई जो हम तात्कालिक जो हम लोग प्राप्त होते ना, ओला बोलते हैं दाई। कैसे मान लो जाए आगी जला थे, आगी जला थे, वो आगी मान लो जाए छुबे तो जरीत नहीं जरे, वो जलते ना आगी मान लो जाए छुबे चट कटका बेकार थे, बाद में जरते का बिहान दिन जरते का ता तुरंत जलते। एक क्रियमान कर्म तत्काल फल प्राप्त हो, एक कर्म के आगे छुबे तुरंत बड़ा बड़ा छुबे तो तुरंत ठंडा आ गया, ये तत्काल प्राप्त हो। एक कर्म के फल कुछ घंटा बाद या कुछ दिन बाद प्राप्त होते, जैसे कि अभी दाई हो मान लीजिए मैंने खाना खा जाऊंगा, का खराब नहीं रहे बने अपने हवा है ना, उनमें गरम रखा दे, कहीं कुछ आए ताए खा दे, खट्टा उट्टा लौ दबा दे, सर्दी धर ले कैसे का वो कब धरते तो तुरंत धरते का नहीं, 2-4 घंटा बाद या बिहान दिन धरते, यानी कि थोड़ा देर बाद असर बताते। कर्म कहते एक प्रारब्ध बोलते, वो प्रारब्ध का हरदाई हो जेकर बात चला थे सुनऊ भरत भावी प्रबल, भावी के मतलब भी प्रारब्ध है। वो कहा तो हमारे बार-बार करे वाला कर्म जो हमार कर्म जो वो थोड़ा सिंचित हो के दिया, वो हमारे प्रारब्ध है, हमारे भाग्य के निर्धारण करते, वही भाग्य के फल हम सब जन पाथन। काकरो कर धन हवे, काकरो का धन नहीं है, काकरो स्वास्थ्य अच्छा है तो काकरो का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, काकरो आदमी कर धन अच्छा लेकिन ओकर स्वास्थ्य खराब पड़े, यानी कि सबकर अलग अलग भाग्य अलग अलग प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध के निर्धारण कर्म से ही होते मोरदा, ओकरे कारण भगवान कृष्ण गीता में कहते का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संतोष स्वकर्मणि। कहते कि हे अर्जुन कर्म करे में अधिकार है तो फल में नहीं, एकरे कारण ते अपन कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म कर और कर्म करबे फल मिल रही हो। कोई बहुत सुंदर कहते कर्म आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा।
एकरे कारण कर्म अगर अच्छा है और कर्म बिगड़ गया सब बिगड़ गया। एकरे कारण भरत जी महाराज ने कहते भरत कर्म अच्छा रहा। नहीं तो फिर हम सब लोग करने के फल सब लोग भोगने लगते। कोई बहुत सुंदर गीत हमें फिल्म गीत है लेकिन हम आगे मन में विचार सबके बीच गया था। निवेदन है आप सब जन ध्यान। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भर, जैसी करनी वैसी भर। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हरि बोल। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। संत समाज जिन दाई दादा हमारे दुनिया में रोज मंदिर में सारी समस्या। अरे पागल, एक लोटा जल चढ़ाए कुछ नहीं मिले अगर घर मत जिया थे दाई चंद्रा बरदासा थे और जाके नवरात्रि माता रानी चुनरी जगह ज्यादा कुछ नहीं मिले। शंकर भगवान जल जगा था घर में सास हवे थे प्यास हमारे मरा थे। याद रखबे शंकर भगवान एक लोटा नहीं थे 100 लोटा जल जगा बहिनी। घर में अगर बूढ़ी सास प्यास के मारे मर गए ना कुछ मिलने वाला नहीं है। याद रखना भाई साहब, माँ बाप से बड़े दुनिया में कुछ नहीं है। ई कारण के सबसे बड़े पूजा का सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ा पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका एक खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर। सब लोग एक साथ तुम चुप रहो। जैसी वैसी भरनी, जैसी करे जैसी करेगी वैसी भरनी, जैसी करेगी भरनी।
चाहे न पूरे मूरत चाहे न तीरथ पिता के तन में सारे देव साए माता के चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए माता पिता के तन में सारे समाए। अगर मान लो जाए दाई बिहनिया बेरा जब मंदिर के दर्शन करे बनी जा सकत कोई टेंशन नहीं। हाँ अगर मूर्ति की सेवा नहीं कर सकता कोई टेंशन नहीं है। घर में अगर दाई देता है ना तक रोज दर्शन कर ओकर पाँव ला छू ले बहिनी। घर में अगर सास ससुर ओकर पाँव ला छू ले तोला कोनो मंदिर जाए वाली जरूरत नहीं है। हाँ चाहे न पूजे मूरत। एक झंडाई का हाथ रहा है वो मैं ना भैया हर साल ना 3 जगह तीर्थ यात्रा में जाता हूँ। ये जगह 3 जगह हर साल। अच्छा बात है दाई अते तीर्थ यात्रा में जाता था घर में तो सास ससुर की सेवा कौन करते। अब सास एकदम बीमार रहना वो जैसे तैसे करते मिली जानो कहा करते तेला कथे ले बता। अरे बहनी तोर सास हा जैसे तैसे जिंदगी जीते कहा था और ते तीर्थ में जाकर तीर्थ नहा था गंगा नहा था पुण्य मिली कुछ नहीं मिले याद रख। हाँ चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीर्थ जाए माता पिता के घर में सारे देव समाए। उदाहरण गणेश भगवान पूरा ब्रह्मांड के परिक्रमा करके जे नहीं तेन पहला ही स्थान पाई प्रथम पूज्य कहलाई। सब जने दिवेती घूमी कोनो मयूर में चढ़ के गीस कोनो हाथी में चढ़ के गीस कोनो घोड़ा में चढ़ के गीस। गणेश भगवान कहते मैं कहाँ जाओ तब की दाई दादा बैठे हैं और दाई दादा से बड़े भगवान दुनिया में कोई नहीं है। गजानन महाराज उसे पार्वती और माता भगवान भोलेनाथ का बैठा दे उकरे परिक्रमा लगा दी। और दुनिया में सबले पहली पूजा का कर होते गजानन महाराज के यही कारण चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए माता पिता के तन में सारे देव समाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू उनका दिल खुश रखे तो जाए भगवान तुझको मिल जाएगा आगे आएगा सुख दुख है क्या जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी होएगा वही होएगा वही पाएगा तेरा तेरा पिता आगे आएगा फल कर्मों का जैसे करनी वैसे भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी
वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सियावर रामचंद्र की जय। आवो दाई दादा हो। भरत जी महाराज ने बताते गुरुदेव कहते बेटा जो मनुष्य के कर्म के निर्धारण होते भाग्य के ओकरे माध्यम से जीव अपन फल प्राप्त कर। सुनो भरत भाव बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बात करी जस अपजस के लायक। जस का अलग कथन वो दुनिया में कोई आदमी के बहुत कीर्ति हो जाते, अच्छा यश प्राप्त करते, दुनिया में आपको नाम उलग जस प्राप्त करते। हाँ जगह जगह जाता से बेटा नाम कमाता से ना जस अरे यश कीर्ति। अब जस का अलग थे वो। हाँ वो फलाना गांव में बड़ झगड़ा हागा, ओकर गांव कहीं कार्यक्रम होई मतलब लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। ऐसे कोनो कहा तो गांव का होते अब जस होते। वो फलाना घर तो भैया कहीं कार्यक्रम में मारपीट होते अब जस। तो बाबा तुलसी लिखते कहा जस अपजस विधि हाथ। यश प्राप्त करना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य कर्म करते, प्रयास करते कि मोरा संसार में यश मिले, लेकिन यश मिलना तो हाथ में नहीं है। यश कहां से मिलते? राम के पास। अपयश कहां से मिलते? तो भी हमारे भाग्य से, कर्म से मिलते। ये छह चीज ईश्वर के हाथ में दाई। अब गुरुदेव जो सुंदर 10 जगह बताते जहां पे सोच नहीं करना चाहिए, सोच करे योग्य कौन है। भरत जी महाराज रोवा था दाई हो कहते गुरुदेव मोर पिता श्री जो है चक्रवर्ती महाराज रही, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ जेकर नाम से देवता मन भी ओकर वंदना करे। हाँ जब राजा दशरथ स्वर्ग में जाए कथे ना गा तो इंद्र अपन इंद्रासन ले कूट करे कथे। एक हाथ नहीं दाई दशरथ देवता मन भी जेकर सम्मान करे। काबर देवासुर संग्राम चले ना तो देवता मन के तरफ से लड़े पर दशरथ ला आमंत्रण मिले। ओ राजा दशरथ जिन चक्रवर्ती सम्राट पूरा दुनिया में जे तेरा चक्रवर्ती के थे। ओ राजा दशरथ ला मरना पड़ी का बात अपन पुत्र के वियोग में। हाँ लेकिन याद रखना वो दशरथ के मरना सार्थक है। का बात जब वंदना करते गोस्वामी जी ने तब कथे का मान लो जाए एक आठन काड़ी है, एक आठन पेरा है, आके तुम्हारे शरीर में मार गए, में मार गए या फिर मार गए या पूरी मार गए तो तुमन जैसे वो पेरा उठा के समझना था। पेरा उठा के जैसे त्रिन उठा के उतार देता ना जाके फिर वैसे होइस करते। प्रियतन त्रिन ही अपन प्रियतन ला भी जो है एक तिनका के समान छोड़ दिस राजा दशरथ। काबर राम के विरह। जी हाँ मरना तो सब रहे, लेकिन अगर राम के लिए मरना हो तो सब। राजा दशरथ पुत्र योग में नहीं, राजा दशरथ बिछुरत दीन दयाल। हाँ हम सब जन भले कह देते हैं राजा दशरथ अपन पुत्र के योग में मर के योग ना बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिन इव परिहरे हो। हाँ दीन दयाल भगवान के वीर हमें प्राण त्याग के राजा दशरथ वो व्रत दाई जे दतो इंद्रिय भस्म। मैं निवेदन कर दूं संत समाज हम सब भी मरथन, लेकिन हमार मरना कहाँ है? राजा दशरथ नाम ले आए के मरीज
हम कौन ला याद करके मर, याद रखना अंत मत सो गति, मरे के बेर जैसन हमार मती रही पक्का है। एक कथा भागवत में भी आप सब सुनो, जड़ भरत के चरित्र आते। भरत नाम के एक राजा रही, जिन मरे के बेरा हिरन ला पाल ले रही सो, हिरन ला जब मरे के बेरा होइस ना, वो हिरन हा मतलब बता के कहते हिरन लइका बड़ी बड़ी अपन संगवारी माने देखी त आगे बड़े बड़े, तो वो हिरन वो भरत की प्राण त्यागे थे। अगले जन्म जब होई तो भरत हिरन बन गए। कहां पर वो हिरन का हाथ एकरे कारण निवेदन दाई, मरे एक बेरा हमर गति अच्छा होना चाहिए, और मरे एक बेरा सनातन परंपरा कथे माता लाना चाहिए। गौ के पूछिन धरा हो तरनी। आजकल तो कहा हम सब जन जानते सनातन धर्म बात करे बस फिर आगे हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, बस कथा। अच्छा एक हाथ उठाओ, कतका जहां नाई हवे जर घर गाय हवे, बस ईमानदारी मतलब जतका घर हवे गाय हवे, हाथ उठाओ। जहां तक बोला लगे 20-40 मात्र 30%। अच्छा बना जतका घर गाय, जतका घर गाय हवे मैं देखने आता हूं जतका जन भैया हम सब बात करे वर बैठे में निवेदन कर, घर में अगर जगह हो तो अच्छी, घर जगह नहीं कहीं गौशाला में कहीं धान में कोई प्रत्येक घर अगर एक गाय रही ना, समस्त गौ माता संरक्षण हो सकते। लेकिन वारे भाग्य हमार सनातन धर्म के मनुष्य के घर में कुकुर ला पोसे वर जगह होके दाई, लेकिन गाय पाले बर जगह नहीं हमर। निवेदन कर दो दाई हो, हम लोग कुकुर बैतरनी पार नहीं कर सके, याद रख। बैतरनी अगर पार करें वो गाय ही पार लगाई। हाँ मत भूलना, आज बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करा थे, जतका बीमारी की इलाज गाय करे ना दुनिया में कोई चीज करनी, याद रखना। अभी बात करते हैं डिलीवरी के, मैं जो सुने हो तेला बताता हूँ। एक संत का ले जिंदाई गर्भवती कहते ना, दाई दिया 15 से 20 ml गोमय पियाओ। गोमय मतलब दाई गोबर के रस, डिलीवरी के समय मैं सुने हो भाई, प्रैक्टिकल नहीं करो, मैं झूठ नहीं बोला, सुने हो तेला बताता हूँ। अगर माता के डिलीवरी होने वाला है 20 ml अगर ना गौ पिया देवे कहते नहीं है, ओकर डिलीवरी नॉर्मल होई। मतलब गाय का रत्का ताकत है, बता वो ऑपरेशन तो रोक सकता है। लइका ला अगर दूध के जरूरत है, गौ माता दूध देते, ओकर दूध ला मां के दूध के समान बता है। कुकुर के दूध ला पियाबे वो नहीं पोसे का लाड प्यार से, तो कुकुर का कहीं काम आते मरे फिर कुकुर के पूछी धरबे बहुत सागर तरबे नहीं तर सका। घर में सत्यनारायण के कथा है, गौरी गणेश बनाना है, गोबर ला नानबे, कुकुर के नानबे, जरूरत का कर पड़ी गाय के। याद रख, हर जगह गाय की आवश्यकता है। और भविष्य मालिका एक बात बहुत खतरनाक बात, भविष्य मालिका एक ग्रंथ है हमारे धर्म में दिया, पूज्य राजेंद्र दास महाराज बताए कि भविष्य मालिका ये बतावा थे कि 2025 से लेकर के 2032-35 के समय तक बहुत खतरनाक समय था। मैं निवेदन कर दूं, अगर ध्यान चाहता पूरा विश्व में विश्व युद्ध के संकट है, और अभी ओकर परिक्षेत्र तैयार हो गए। भूमिका देखो, आज हर पूरा दुनिया में तनाव चलत नहीं, अमेरिका में लड़ाई, यूक्रेन में लड़ाई, रूस में लड़ाई चलत, हाँ हर जगह लड़ाई चलाते। और विश्व युद्ध जो है फिर से छिड़ने वाला है। अगर विश्व युद्ध अब छिड़ी तो पूरा दुनिया में मनुष्य मात्र गिने चुने रह जाएगा। अभी लगभग 8 से 9 करोड़ के जनसंख्या, अरब 8 से 9 अरब जो जनसंख्या है, जला करोड़ नहीं था, वो केवल 64 करोड़ बची। सोचो केवल 64 करोड़ जो 8 करोड़ रहते हैं,
बाकी सब जन कौन कौन मरबो का ठिकाना नहीं। एकरे कारण निवेदन हिदायत हो, ये भविष्यवाणी का बात मैं नहीं कहा था। ये समय है बचो, और केवल वही बच्ची का भी जे गाय का आश्रय लिखा बा। कोरोना जी से आए रही देश में कौन बचात रही से, वैसे ढंग ले ये समय में केवल गौ ही रक्षा कर रही है। एकर कारण निवेदन है प्रत्येक हिंदू घर एक गाय कम से कम जरूर होना चाहिए। हाँ अच्छा बात है, घर में लगाओ क्या है, मैं नहीं कहा तो मत लगाओ, लेकिन बगल में कम से कम एक ठन गाय पर भी जगह बचा के रखो भैया। वो गौ माता ला पर संरक्षण कर, ये सनातन धर्म के रक्षा हुई। यहाँ सब उल्टा बोल दियोगे, उसके कारण तो कबीरदास जी महाराज बताते सब उल्टा हो गए। चलो एक प्यारा से भजन के आगे मंडली आगे नहीं आए, चलो एक प्यारा से भजन तत्पश्चात आगे राजा दशरथ के विषय में गुरुदेव का चिंतन देवत है। प्यारा से भजन के आश्रय लेवन रामचंद्र की जय। तोर भक्ति मोर रामा, ये मोर काया बने। तोर भक्ति मोर रामा, ये मोर काया बने। जब ले भज तर दे मोरे चोला, जब ले तोला तर दे मोरे चोला। तरस गया हाँ बहना, तरस के आसे हाँ बहना। हाय सखी बन जा सखी बन तुलसी के ये मेरा जन चल, ये मेरा चल जाना। सखी बन जा सखी बन ये मेरा जन चल जाना, ये मेरा जन
झट कर सकती तनानी अब झट कर सकती तनानी गाले तुलसी के गाले तुलसी के झट कर सकती दिल मारे झट कर सकती ये चल जाएगा ये मेरा धन चल जाएगा मेरा धन चल जाएगा ये मेरा धन चल जाएगा ये मेरा धन चल जाएगा जीवन चला ये मेरा झट चल जाओगे ना बोले राजा रामचंद्र आवाज समाज गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो है कुछ पात्र ऐसा हमें जिला सोचनी कहते कि भरत राजा दशरथ मध्य शोक करत हस ना वो राजा दशरथ शोक करे के योग्य नहीं है था राजा दशरथ ला ये सोच मत कर सोचना तो ओला चाहिए जैन मनुष्य के तन लपा के भी कर जतन नहीं कर सकी हां कहते का सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय वो ब्राह्मण सोच नहीं है जिन ब्राह्मण के देह पा करके ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के भी वेद से विहीन हो गए धर्म के रास्ता धर्म शास्त्र का रास्ता छोड़ दे सोचिए निप्रति जो नीति जे राजा नीति के ज्ञान ला नीति के शास्त्र ला छोड़ दे वो राजा सोचनिया है सोचिए भय कृपण धनवान वो धनवान सोचनिया है जो अत्यधिक कंजूस है अत्यधिक कंजूस एक कंजूसी भी है सोचने विषय भी है सुरता अगर बता दे तो तुम्हें बात कई जन आदमी माने कंजूस रहेगा एक जन ना अतका कंजूस कथे अतका कंजूस कि वो आदमी ना जब बासी खाए कथे नहीं हो बासी खाए कथे ना तो घर में पर मिर्चा पेड़ है मिर्चा फर रहा है तो मिर्चा तोड़ के नहीं खाए हो तब बासी ढल लेती है तो मिर्चा पेड़ के आगे खाएगा मिर्चा पेड़ के आगू में बासी खाए और मिर्चल देखे मतलब मन में सोचे कि मिर्चल खाओ अक्का कंजूस यहाँ कंजूस
वही आदमी है एक दिन के बाद देखते वो दुकान खोले, दुकान भी है और दुकान हला 1-1.5 किलोमीटर दूर ही गा, तो 1-1.5 किलोमीटर दूर ना वो ठेला खोल रहा है और दुकान में जाए और दुकान से खा रहा है, पैदल जाए वो आदमी। एक दिन के बाद देखते वो अच्छा आदमी दुकान खाई जानता वो या मैं तो आज बंद करे लाइट बंद करे भुला के आदमी सोचता है रात तुम 10 बजे वो आदमी उठ के बिजली बिल ज्यादा आ जाएगी और 10 बजे रात को उठ के एक ठंडा पारे तेला बुझाए पर वो आदमी उतना दूर रेंगत वो अपन दुकान में 1.5 किलोमीटर पैदल जाके और लट्टू बंद करी और बंद करके लहुटत रहा है उसकी पे कर एक जन संगवारी तो संगवारी थे बोला वो कहां गिरे थी हर रात को रेंगत आता। अरे काला पता मैं यार मैं दुकान में आज बंद कर पर बुला के रहे हो तो वही लाइट लम्बे बुझाए पर आ रहे हो वो आदमी कहते हद तो भाई हां अरे रात भर जलती तो कहां नुकसान हो जाती। अरे कब तक बिजली बिल आती जब तक तोर बिजली बिल आई वो कल ज्यादा तोर चप्पल खींच सोई आओ जब तक वो बिजली बिल आती ओकल ज्यादा तो पनी घास आर तो वो आदमी कहते हैं मोला पागल समझ ले कैसे मैं पनील गोड़ में पहने होता इसे के हम दबा माने हो कच्चे यहां जो दुनिया मैं आपका तो कुल मिला के एक मतलब बयस कृपन धनवान जेन अत्यंत धनवान सोच रही थे दाम दे बन जा हकीकत कहूं भाई जेकर कर रथे ना भैया वही देवर थे जेकर कर कम है देवन देवर प्रभु पीछे हटे। हां हमरो मन में रामायण होते हमन जानथन चंदा वसूल जावे आयोजक समिति में लंबे पांव पड़तो भाई मंगन करते हमरो आयोजन होते 14 साल आयोजन करता मन जानते कटक परिश्रम लगते। हां रामायण के चंदा मांगे जावे ना भैया गरीब आदमी में रहते ना ते मन नीच की चाहे वो मन इसलिए मुंह मांगा दे देते। हां और जेकर कर सब ले जाते आते ना ऊपरे कर जावे नहीं तो आदमी कर जावे त का कथे। हां का होते रामायण होते के दिन के होते 3 दिन के होता कौन कौन मंडली आई कहां मंडली आई और दी कल जानता 10 रुपया दी और पूछते का कौन कौन सा मंडली रहा तोर बरमोना से नानी 10 रुपया में कथे हम गजन हम गए का तो 10 रुपया में कोला नानी कैसे कहे के मतलब का है आदमी भाव देखना याद रखना चाहिए दान दे बन नहीं जाने ना तो कर जीवन व्यर्थ है। और कलयुग में का महत्व है दान के महत्व है। हां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग है। सतयुग में तप के द्वारा द्वापर में त्रेता में यज्ञ के द्वारा द्वापर में पूजा के द्वारा और कलयुग में दान के द्वारा जो है ये 4 चरण माने के धर्म के केवल दान बचे। अब प्रकट 4 पद धर्म के कली महा एक प्रधान एन केन विधि ने दान करे कल्याण एकरे कारण निवेदन दान देवर मत खींच क्या करो कहा तुम रामायण होते बिल्कुल दान दो सोच विप्र जो वेद है ना इसका सोच सूत्र विप्र अवमानी सोच पुनिपति पंचक नारी वो नारी सोचनी है जिन अपन पति रा छोड़ के पराया पुरुष के सेवन कर सोच बटु निज हरे वो बटु सोचनी है जे अपन व्रत परित्याग कर देते ऐसा अनेक प्रकार के सुंदर सोच शब्द के उल्लेख महाराज भरत जी महाराज ने समझाई अब पीलावती के संकेत हुआ थे हर चीज कहते कि बेटा भरत दुनिया में जत का जना है सब ला जाना है एक कारण से ते मन में ग्लानि मत कर। अरे तोर से लेके तो जावत बेटा ऐसे काम करके गए हैं जिला दुनिया सदैव याद रखे। अरे जैन राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 बेटा है व्रत है वो राजा दशरथ मर शरीर का हो गए वो राजा दशरथ के नाम सदैव अमर रही सदैव अमर रही सदैव अमर रही। जिंदगी कदकम्बा है बात मायने नहीं रखे मोड़ दो जिंदगी मायने रखते। हाँ कोई आदमी 100 साल ले जीते
लेकिन मरे के बाद दुनिया वाला बहुत जल्दी भुला देते का बात कुछ, लेकिन कोई वैसा काम कर जाते। एक कारण निवेदन है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि मिसाल बन जाए। हाँ, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मेरे दोस्त, मगर जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। आओ ये भाव के साथ पीला बत्ती संकेत राजा दशरथ का मूल भाव लेके आप सबके बीच चलो एक प्यारा से भजन के आश्रय लेवन और तत्पश्चात मंच से विदाई चाहब। आओ एक लोकगीत हमर छत्तीसगढ़ के धरोहर जरा कबीरदास जी महाराज के भजन कथा का बरे सोचिए विप्र जो चलत कृष्ण कर भाव वैसे हर चीज चिंता होते वो सोचने जरूरत है। अब कलयुग में कबीरदास जी महाराज को भजन आज सार्थक होवा थे। जिलाधनी श्री सीताराम से हम साहू जी अपन संरक्षण प्रदान करके शब्द मन जोड़ करके गीत के स्वरूप में ढाली से और आज हमर सियान मन गुनगुनाए, आज हम लोग गुनगुनाए अवसर मिलत है। चलो सब जन से निवेदन हो गीत लोग गुनगुनावन। कबीरदास के उल्टा पानी बरसेला कमरा, भीगेला पानी जी भीगेला पानी ना। अवोदाई हो कबीरदास उल्टा पासा के गीत हरे, एमे के हर लाइन हा उल्टा हबे। हाँ तो उल्टा पासा गीत ला समझ हुए कलयुग के भाव हरे जे आप सब बीच गुनगुनावत। आओ सबसे निवेदन बढ़िया पूछो पूछो ना अमृत पानी पर से कमरा भीगेला पानी। पूछो 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 रखना अमृत पानी पर से कमरा भीगेला पानी। पूछो पूछो कमरा भीगेला पानी पर से कमरा भीगेला पानी जी। पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा भीगेला पानी जी। पूछो गोरखना अमृत पानी भीगेला पानी जी। जय हो के डेना पर करे बासा मुसवा के डेना पे होवे ना साजी। कौवा के डेना पर करे बासा मुसवा के डेना पे होवे ना साजी। संतवा कौवा के डेना पर करे बासा मुसवा के बिलम बिलाई होए ना सा। कबीरदास के भाव में कौवा पीपर के डेना रथे, लेकिन उल्टा पासा क्या कहा थे कौवा देना पीपर के पेड़ जाके। हाँ मुसवा बिलम बिलाई होए ना सा। मुसवा बिला में बिलाई स्वर्ग कथे वो और बिलाई और मुसवा घमासान युद्ध परिणाम का निकलता है। मुसवा बिलाई मार डरी पटक पटक। कबीरदास उल्टा पासा के
अभी मुसवा का नहीं कर सके तेरा देख ले अभी अखबार और न्यूज ना देख ले नाम नाम मुसवा साका लोड़ के धान लखा दिया हां कौवा के डेना पी पर करे बासा मुसवा के लंबी नहीं होए ना जी ए कौवा के डेना पी पर करे बासा मुसवा के लंबी नहीं होए ना जी पूछो पूछो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी जी पूछो पूछो पर से कमरा गेला पानी शरीर घैला ऊपर परिहार लइका के गोदी में लय महादेव ये करी खैला ऊपर बनिहार लइका के गोदी में लय महातारी कभी दास कथे शरीर घैला ऊपर परिहारी वास्तविक में रही घैला ऊपर में रथे परिहारी नीचे में रथे लेकिन कभी दास उल्टा पासा के और किसका लइका गोदी में खेले महतारी गोदी में लइका खेलते नहीं वो लेकिन कबीर दास को उल्टा पासा किसका कहते लइका गोदी में खेले महतारी हां शरीरे घैला ऊपर परिहारे लइका के गोदी में लय महतारी जी तारी खैला ऊपर बनिहार लइका के गोदी में लय महातारी जो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी जी पूछो पूछो पर से कमरा गेला पानी जी हरि बोल पहले पुत्र माई चेला के गुरु लागे माई जी ये पहले गोद पीछे भई आए चेला के गुरु लागे पाई पहले पुत्र पीछे माई चेला के गुरु लागे पाई दुनिया में पहली मातारी आते दूर नहीं आते वो मातारी पहले आते ना कबीर दास उल्टा पासा के मिलता है पहले पूत पीछे भई माई दूसरा लाइन क्या कहता है चेला के गुरु लागे पाई दुनिया में हम जाना बड़े हर बेटा की पांव पर चेला मन गुरु पांव पर लेकिन कबीर दास को उल्टा पासा के उल्टा करेगा चेला के गुरु लागे पाई और बात हकीकत में सच हो गया भैया जब का जन गुरुजी बैठे थे जानते कैसे का गुरुजी मन पढ़ाए जाते जे सरकारी स्कूल में ना वो वहां लइका मन स्कूल नहीं आना रे कहियो जा हां तो गुरुजी ओकर गांव पर थे तोर गांव पर बेटा स्कूल आई कर रे तोर कारण नहीं जात रही की हां कैसे हां लइका मन के ऊपर हां हमर गांव डाक के बात रे वो एक लइका एक हफ्ता स्कूल नहीं आई इसका देखा एक हफ्ता नहीं स्कूल नहीं आई ओकर बाद लइका स्कूल आई इसका देने जब मास्टर वो लोग पकड़ ली करते हो डांटे गए कहां गया एक हफ्ता तक स्कूल क्यों नहीं आया बने डांटे का दिन तो लइका कथेगा का बताऊं गुरुजी मोला कुकुर जाप करी से का जाप करी से कुकुर केते कर जाप बेटा की वो घुमा घुमा के लइका पूरा देख दे इसका कोनो कर चिन्हा नहीं मिली अंत में गुरुजी कहते केते का लग चाबे रिसरे तोला कहते गुरुजी कहां चिन्हाल पावे
जेन कुकुर बोला जाबी ते भोगला रही से हां एक कलयुग के लेका उकरे कारण कथे कबीरदास का पीछे भाई माई चेला के गुरु लागे पाई जी ओद पीछे भाई माई चेला के गुरु लागे पाई जी बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी जी बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी जी बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी जी बूझो बूझो गोरखना पर से कमरा गेला पानी जी बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी पर से कमरा गेला पानी यहू बरसेला कमरा भिंगेला पानी जी बोलिए संत कबीरदास महाराज जय श्री राम। से अभिनंदन के जन्मा श्रोता समाज, अभी हम देख रहे थे, सुन रहे थे तुलसी के राम मानस परिवार सीढ़ी के मानस पुत्रों भक्तों को। निसंदेह रामचित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कहां जहां पे आराधना भक्ति योग का परम अद्भुत संगम है। इस संगम में दोहा क्रमांक 171 पे आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र सिंह ठाकुर हम सबको यात्रा करा रहे थे। हम सबको संदेश देते हैं कि भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ लाभ जीवन मरनु जसिया संदेश देते हैं भरत के त्याग को यदि जन बसाएगा, भरत के त्याग को यदि जन जन हृदय बसाएगा जाएगा, भाई बन जाएगा, भाई बन जाएगा। और आज हम देखते हैं वीरेंद्र भैया कि भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, ढाल नहीं बनता है। जिस कारण से मेरे घर हो, आपके घर हो, पूरे संसार में सबके घर एक ये भावी नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। और यहाँ पर आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे राम के इच्छा है भावी, और इसमें कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण। हानि सर्वप्रथम भरत भैया को हुआ। भरत भैया भगवान राघव सरकार अपने राजकुमार खो गए। आप को लाभ हुआ, लाभ में कहते हैं तो कहते हैं कि कई मैया मंथरा जी को और रावण जी को आप यश मिला। यश किसको मिला? जी को, नल जी को, नल जी को। ऐसे सुंदर हम सबको आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे। निसंदेह ये कथा जो है हम सबके जीवन में यदि इनको हम उतारें, वैसे इसके पहले और विधि ने जो लिख दिया है हमारे आदरणीय गुरुदेव जन छठी अंक घटे ना और यही बात आदरणीय गुरुदेव जी आप जानते हैं, जब पार्वती विवाह की पति होगा, पर विधि ने विधि के जो होगी वो हम सबको करना चाहिए। हम सबको कोनो हासत है कोनो रोवत है, तो विधि के विधान समझ और
और जो साहस स्वीकार नहीं कर पाई, फिर रोही इकल्ले भाई के भाई हमला ढाल बनने हैं। ऐसे जनमानस श्रोता समाज में एक बार फिर से पुनः आप सबसे आकर वीरेंद्र भैया के पूरी टीम के जोरदार करते धन्य सम्मान करेंगे। विदाई के पावन बेला में यूं तो भैया को नहीं चाह रहे थे कि विदाई दूं, पर बहुत लंबा समय हमको जो निर्धारित समय है 1 घंटा 30 मिनट भैया ने हम सबको दिया है, तो बड़ी मैं सम्मान के साथ इस विदाई आमंत्रण भेजना चाहूंगा। सम्मानित श्री विश्वनाथ साहू जी, सम्मानित मनीराम साहू जी, सिलघट साहू जी का आगमन हुआ है, मेरा सौभाग्य है। आइए श्री कन्हैया राम साहू जी, सम्मानित श्री मोहित कुमार साहू जी आएंगे और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव वीर सिंह ठाकुर जी, गीतकार, साहित्यकार और साथ ही साथ उद्घोषक भी है, व्याख्याकार के। ऐसे 4 विधाओं में गुरुदेव का हम सबको सहभागिता मिली है और पूरी टीम का हम सबको जनमानस श्रोता समाज को सुंदर संगीत की यात्रा भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान कराए। बहुत सारे दानदाता भामा साहू ने वीरेंद्र भैया को धनराशि से भी सम्मानित किया है। मेघराज की ओर से भी 10 रुपए, डीके की तरफ से भी 10 रुपए की समाराशि प्रेषित हुए, से भी 10 रुपए, देवीसा साहू रामपुर 20 रुपए, श्री चेताराम सेन की ओर से 10 रुपए, सम्मान मिलूराम साहू जी 20 रुपए सम्मानित करते हैं, साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सिद्धि साहू जी रामपुर 10 रुपए, सोनम साहू जी खुरपा 10 रुपए, अर्णव साहू रायपुर के 10 रुपए, बाबा जी 50 रुपए, सिंह 10 रुपए, कौशल साहू जी 20 रुपए, अंकित सावरी जी 50 रुपए, पल्लवी सेन जी 20 रुपए, कुणाल 20 रुपए और इसी कड़ी दयाल साहू जी टेमरी से 20 रुपए, ठाकुर प्रसाद ध्रुव जी 20 रुपए, तुलाराम साहू जी 20 रुपए, भानुराम साहू जी 20 रुपए, दुराजराम साहू जी 20 रुपए, सुभद्राबाई राठौर जी 10 रुपए, लक्ष्य विजय जी 10 रुपए, काव्या जी 10 रुपए, तेजेंद्र कोसरे भाई जी 10 रुपए, लतलीन बाई 10 रुपए, देवेंद्र कुमार हिमांशी कुशांग कनेडी दरगाह से 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, झरना साहू 20 रुपए, तरुणा सेन 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, कान्हा सोनू 20 रुपए, पंचराम साहू पचपुरी 20 रुपए और साथ ही साथ पीहू 20 रुपए, यादराम जी 10 रुपए, कुंदन साहू जी 10 रुपए, निर्मल साहू पचपुरी 20 रुपए, अनुसुईया गोकुल भी 20 रुपए आपको सम्मानित करते हैं। और साथ ही साथ जितने माताएं बैठे हैं, देखिए हमारे मानस पथिक कैसे जाएंगे, आप सभी एकदम से लाल पट्टी को छोड़ के इतने हमारे सम्मानीय मनीराम साहू जी सादर आतिथ्य क्रम में विराजमान होंगे। सम्मानीय विश्वनाथ साहू जी, सम्मानीय मनीराम साहू जी आइए सर और लीजिए। हमारे बीच में जिन मानस पुत्रों का हम सभी सुन रहे थे, बड़े ही भाव विभोर हम सबको करुणा और करुण रोष की सुंदर हम सबको आदरणीय भैया वीरेंद्र ठाकुर जी बता रहे थे ये बात। और निसंदेह रामायण का ही संदेश इस पंक्ति के साथ आदरणीय भैया जी को विदा करना चाहेंगे। आप सभी रामायण का संदेश घर घर तक फैलाना है, रामायण का यह संदेश घर घर तक फैलाना है। भैया वीरेंद्र ठाकुर जी, विदा नहीं ये व्रत है, बस फिर लौट के आना है, फिर लौट के आना है, फिर लौट के आना है। लीजिए यह पावन संगीत और गीत का हम सबको सजाए, इस मंच को सजाए और वंदन और पुनः हम आमंत्रण भेजने जा रहे हैं हमारे बीच में महिला जिंदा के मानस पुत्रों, मानस भक्तों, प्रभु के राम भक्तों आइएगा और शीघ्रता पूर्वक हमारी इस धर्मंच ज्ञान मंच से जुड़ेंगे। और हम सभी सम्मानीय साहू जी को भी सम्मानित करना चाहेंगे, जिनका हम विशेष योगदान रहते हैं। भैया भानुराम साहू जी, भैया संतोष यादव जी, भैया टीकाराम साहू जी और भैया कन्हैया लाल साहू जी हमारे बीच में कौशल्या के अवध के लाल हैं, उसका चित्र हमारे मनीराम साहू जी को आपके द्वारा भेंट करना है। हम सबको लगातार सिलघट के निवासी होने के पश्चात भी हमको हर साल भरपूर सहयोग है और ऐसे दानदाताओं को निसंदेह हम भी सम्मान करना चाहिए। वर्ष भांति भी इस वर्ष बहुत सुंदर सहयोग किए हैं और मैं भाव विभोर रहे जब ऐसे दानदाता हमको स्वयं फोन लगा कर बोलते हैं कि गुरुजी दान की राशि आप बिल्कुल ले जाइए। ऐसे दानदाता ले चाहेंगे आप सभी की ओर से। और हम अपने गांव की ओर से एक छोटा सा प्रभु की जो अवध में विराजमान है ऐसे रघुवर का चलचित्र भेंट कर रहे हैं। हम आशा विश्वास रखते हैं कि ये चित्र 500 साल के हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई हुई है, जिनके जीत
हम अवध में रामलला को देख पा रहे आएंगे। हमारे जय अम्बे महिला मानस परिवार गोलगहन के राम भक्तों से सादर इस धर्मंच ज्ञान मंच में पधारने जा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आएंगे, आइएगा। जय अम्बे महिला मानस गोलगहन के राम भक्तों का यह धर्मंच ज्ञान मंच में सुने सुने आगमन होता हुआ, और हम सभी और ये गाड़ी बाजार में आसपास हमारे टेंट के आसपास रखे हुए हैं, तो हैंडल लॉक के उसको कृपया आप ध्यान देंगे। आइएगा। सादा धर्म ज्ञान मंच के ये त्रिदिवसीय भव्य मानस ज्ञान सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर आपको हम चतुर्थ पुष्प रूप में पा रहे हैं। निसंदेह हमारा सौभाग्य है, और ऐसे धर्म मंच में भेड़सड़ से यात्रा करते हुए आज हमारे पावन ग्राम रामपुर में पहुंचे हैं। तो लीजिए दीदी, आप सभी विराजमान होंगे, और जो भी हमारे कौशल्य भंडार में सेवा दे रहे हैं मानस भक्तों का मैं पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आप सबके लिए सूचना है कि अंतिम 4:30 बजे तक ही हम हमारे कौशल्य भंडार में जो सेवा दे रहे हैं आप सबको भोजन प्रसाद दे पाएंगे। मानस पति को ही भोजन प्रसाद दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक लोग सहयोग करते हैं, भैया लोग, दीदी, माता शक्ति माताएं लोग, वो लोग भी कथा श्रवण करने का अवसर उनको मिले। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि यथाशीघ्र हम सभी भोजन प्रसादी ग्रहण कर इस कथा पंडाल में धर्म की सभी शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और स्वागत अभिनंदन के आमंत्रण भेजने है, उसके पहले लीजिए हम सब स्वागत में भेजना चाहेंगे जामिनी साहू जी, खिलेश्वरी साहू जी, विद्या सेन जी और श्री ललित सावरे जी, और सम्मानित श्री मोहित कुमार साहू जी, सम्मानित श्री मोहित कुमार साहू जी, सम्मानित विद्या सेन जी, सम्मानित सम्मानित आप दर्शक दीर्घ विराजमान है। मैं नमन प्रणाम करता हूं, और यह पावन अवसर समस्त ग्राम से रामपुर की ओर से आपको याद रखिए। तो हमारे अतिथियों मानस भक्तों के ललाट पर तिलक वंदन पुष्पहार कर हमको गौरवान्वित करेंगे, मंच को सादर गति प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हम सभी देखेंगे सुनेंगे जो हमारे बीच में मंचन हुई है अम्बे महिला मानस परिवार बोरगहन के मानस पुत्रों का यह धर्म में, और जिनके स्वर से, जिनके मुखार बिंद से प्रातः स्मरण गोस्वामी तुलसीदास की भूमि पर सबको राम रस पिलाने जा रही हैं दीदी श्रीमती सरिताबाई साहू जी, गायक पे श्रीमती टिकेश्वरी साहू जी और दीदी श्रीमती अमीन बाई साहू जी, हारमोनियम पर सुंदर अपनी उंगली थिरकाते हैं भैया अनुराग साहू जी, तबला पे बेंजो पे हैं भैया श्री रोहित सिन्हा जी, और ढोलक पे हैं भैया श्री मोहन लहरी जी। साथ ही साथ जनमानस श्रोता आपके जानना चाहती है, यात्रा के उद्देश्य हमको परिचित कराते हैं कि राम नाम का ऐसा उद्देश्य लेकर चलते। निसंदेह है एक सनातन व्यक्ति का हम सबका उद्देश्य ही होना चाहिए कि भगवान राघव का ही गुणगान करते हैं, उनका प्रचार करें। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की भावना रखता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। साथ ही साथ इसी कड़ी में हम सभी सम्मानित करने जा रहे हैं भैया ललित सावरे जी, आएगा, और हमारे ललित सावरे भैया को भी अवध की लाल का चलचित्र भेंट करने जा रहे हैं। और सम्मान करने के लिए सम्मानित विश्वनाथ साहू जी, सम्मानित चंद्रहास साहू जी शिक्षक आएंगे, आइएगा। और हमारे चित्रसेन साहू जी कृषि अधिकारी आप भी आएंगे। इस आदरणीय भैया जी को जो भरपूर हम सबको ऐसे हैं भैया, हमारे हमको भी हमेशा कॉल भी करते हैं और बोलते हैं कि जी ये आपके दान राशि को ले जाएं, और हमारे कौशल्य भंडार तक पहुंचाकर हम सबको ऐसी दानदाता को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे आप सबसे। बातें हैं जो आपको
जी हेलो जी जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो जी जय श्री राम जय जय श्री राम राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय 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 श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के इस दोपहर कालीन की बेलर में हम सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमारे बीच में महिला मानस बुरघन के राम भक्तों को, और हम सभी इस द्वितीय दिवस पर बालकांड से यात्रा करते करते अयोध्या कांड प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सभी कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखता है, हम सबको जनमानस श्रोता समाज को बताते हैं कि राम नाम की ध्वनि से, अजी राम नाम की ध्वनि से गूंज उठा ब्रह्मा, और दोहा नंबर 1 के ऊपर चौपाई खोलिए रामायण का अरण्य कांड। जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत ही प्राण प्रसंग है, आप सभी जानते हैं बाल प्रभु ने बाल की लीला की और दीदी बताएंगे, उसके पश्चात आप सबकी हम चिंतन करेंगे। जहां लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराई प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये पावन प्रसंग है और ये पावन प्रसंग हम सबको प्रभु क्या क्या लीला किए हैं रामचरित मानस में और क्या संकेत करने जा रहे हैं, ये दीदी हम सबको बताने जा रही है। और लीजिए, हरी बत्ती जलती ही मानस गान प्रारंभ करना है और पीली बत्ती के साथ 5 मिनट शेष के संकेत और लाल बत्ती जलने के साथ आपको कथा विश्राम लगानी है। और लीजिए, हमारे पचपेड़ी के मानस मर्मज्ञगण सभी पहुंचा दे गुर्जर का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भैया भीखा मिसाज जी से भी चाहेंगे हमारे अतिथियों का बैच लगाकर तिलक लगाकर स्वागत सम्मान करेंगे। और लीजिए, आदरणीय हम सबके जिस अपने बालोद जिला से पहुंचे अर्जुनदा से दीदियों के लिए जोरदार तालियां आप समस्त मानस भक्तों से, और हरी बत्ती के साथ जनमानस श्रोता समाज को सादर समर्पित करते हैं।
बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम रामेपुर में तीन दिवसीय मानस गान सम्मेलन के कार्यक्रम रखे हैं, जेमा हमार आयोजक समिति भैया मनहा भागीरथ स्वरूप गंगा के समान रामचरित मानस के आयोजन रखे हैं। रामचरित रस सुंदर बैठे हमार दशरथ के समान बुजुर्ग मल्ला और माता कौशल्या की गई और सुनीता के समान माता मोर भैया मला और माता से समान बहने बैठे मोर बहनी मला और तुर बोली में घोषाला सब झल्ला हमारे जय अम्बे महिला मानस परिवार बोरगहन के तरफ से सत नमन वंदन प्रणाम है। मानस प्रेमी संतों गोस्वामी जी कथे कि कवि राम इसी के गोस्वामी जी अपन शब्द में अतला लिख दी तो एक नारी जो अबला नारी है जो अपन संसारिक काम काज में भुलाए रहते ओहा ए भगवान की कथा की का वर्णन कर सकते कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ऐसे करके तो जब तक सत्संग नहीं करबो, जब तक भगवान के भजन नहीं करबो, तब तक ये मन विवेक के एक ज्ञान के एक ज्ञान घलो नहीं हो सके और ये ज्ञान के होना सत्संग के मिलना घलो भगवान के विशेष कृपा होते तभी मिलते कथे। अब एक बात लो कथे सट सुधरे सत्संगति पाई, सट सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई घलो कथे। हमारे संग मूर्ख व्यक्ति हा सत्संग के और आवो तभी तो सुधरबो, एक बुद्धि के विस्कार होई, ऐसे कथे कहे जाते कि पारसला लोहा से सर स्पर्श करवे तो लोहा सोना बन जाते, ऐसे की के हम सोना तो नहीं बन सकता, कम से कम होकर और चाय के एक साधन तो बन सकता। ऐसे की के आपके बीच में भगवान की कथा ला कहे के प्रयास तो करूं, भूल होना तो स्वाभाविक है। काबर बड़े बड़े ज्ञानी मन है जब ये बात बोलते तो एक नारी जाते है भगवान की कथा ला कहाँ बताइए, फिर भी प्रयास करत हूँ, गलती हो ही होला बताऊं होला काबर सुधारे की कोशिश करूं। और इतना बड़े पंडाल आप मन सजा हो, हमारा आयोजक भैया समस्त ग्रामवासी मन के सहयोग से ये पंडाल सजे है, राम कथा हो एक साल में एक बार। हम हाँ भगवान से सर जा रहे थे, भूल हो जा रहे थे हमारे से, भगवान ला हम भूला जा रहे थे, तब आयोजन ला रखे कि हम हाँ भगवान के और कम से कम भक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़न, ऐसे करके ये आयोजन ला रखे जाते। तो गोस्वामी जी हाँ रामचरित मानस कावल लिखे है, कहे जाते कि गोस्वामी जी हाँ रामचरित मानस लिखे के जरूरत घलो कार्य सोला, वो तो एक संत रही से भगवान की कृपा होकर ऊपर से भगवान से स्वयं बात करे हो अपन भगवान ला जान के रही से फिर रामचरित मानस ला काबर लिखी ओ की से कलयुग के प्राणी मन पर लिखे, काबर गोस्वामी जी भी कली में ऐसे और भगवान ला वो भी माया में फंस रही से। आप देखो ना पिछला वाले जो गोस्वामी जी के जो वर्णन है ना उनमें लिखे है कि गोस्वामी जी भी अपन पत्नी के मुंह में फंस गई से, ऐसे करके जब बोला बोध होते कि रामचरित मानस ला देख जानते अपन आप ला जानते कि तब भगवान शिव के प्रेरणा से रामचरित मानस के रचना करते गोस्वामी जी हाँ, और रचना करे के बाद में ला लिखी से हमार मन पर। अगर वो समय में गोस्वामी जी जान जाती और जाने के बाद में अपन तक रख लेती थी, हमला पता चलती इसका भगवान राम त्रेता युग में का करे रही से, कौन सा लीला कर रही से ला हमला जानकारी नहीं हो पाती। ओकर से थी रामचरित मानस ला रच के गोस्वामी जी हमन मन रखे कि हम सीखन काला सीखन कि एक भाई ला भाई के आप पिछला हमार भैया मन बैठे से मन बतात रही ना भरत जी जो महाराज है ओहा अपन बड़े भाई से कितना प्रेम करे,
लक्ष्मण जी महाराज कितना प्रेम करे अपन भाई से, जबकि दोनों जन चारों भाई अलग अलग मतलब माँ के पुत्र रहते, अलग अलग मतलब माता के पुत्र रहते, फिर भी एक दूसरा में माया बहुत रहते। ये बात ला हम ला सिखा, एक सौत के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, रानी जेठानी ला कैसे प्रेम होना चाहिए, भाई ला भाई के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, ये बात ला रामचरितमानस ला सिखाते। एकर बर गोस्वामी जी हा ए रामचरितमानस ला हमर बर लिखिस, काबर रामचरितमानस ला हम पढ़बो जानबो तभी तो राह में चलबो, ऐसे करके गोस्वामी जी हमार मन बर लिखी से। और ज्यादा नहीं तो थोड़ा कम से कम आगे बढ़े की तो प्रयास करथन, थोड़ा जीवन में अपन उतारे की तो प्रयास करथन। एकर बरे रामचरितमानस के आयोजन रखे गए है। और एमे अतना सब बतथे हमन मंडली वाले भैया मन दीदी मन कम से कम एक ठन बात ला अपन जीवन में उतार लू तो आपके जीवन धन्य हो जाए। सबरी ला भी बोलिस ना भगवान रामचंद्र, एक ठन ला जेकर अंदर में जेकर भक्ति होही ओकर जीवन उद्धार हो जाई, वो ऐसे करके बताई से। तो इसलिए हमू मल्ला चाहिए कि ये रामचरितमानस ला हम सीखन। तो आज मोला मिले है प्रसाद के रूप में तृतीय सोपान अरण्यकांड की कथा ला आप मन ला बताए बर जात हूं। बताए बर नहीं आए काबर महू सीखत हूं भगवान के नाम। एती होती के गोठ ला गोठिया हूं, एती होती के बात ला करूं तो मोर जीवन के उद्देश्य नहीं है, भगवान के ऊपर रहूं तो बड़ कुछ ना कुछ सीखूं करके आपके बीच में कथा ला बताए बर जात हूं। तो कथे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता पई राम प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हो जा रहे थे और भगवान राम जो है सुंदर एक शिला में बैठ के ये जो कथा है ना वो हा भगवान शंकर जो है माता पार्वती लगा थे उमा कहूँ अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसे कहा था। माता पार्वती ला भगवान शंकर बोला थे कि जो संसार है ना वो है नश्वर है, मेन का हरे भगवान के भक्ति हरे, उमा कहूँ अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जो है ना ये संसार ये सपना के समान हरे, यहाँ कुछ मिलना जुलना नहीं है, ऐसे की भगवान कहा थे। और कथे हे पार्वती भगवान श्री राम जो है ना वो गुड़ के खदान हरे, एकर गुणगान ला ऋषि मुनि तक नहीं कर सके और करे है वो बखान घलो नहीं कर सके। ऐसे कथे ना निजे आत्म के अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने, निजे आत्म की अनुभूति बिना निजे आत्मानंद को क्या जाने, अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराली की बातें को क्या जाने। सही बात ना बोले है ना, निजे आत्मा बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम कथा में सुनैया और जब से हमार मन सजा थे तब से हमार आदरणीय भाभी जी और भैया जी के आगमन हमारे मंच में होते के बाद जोरदार तालियां चाहबो आदरणीय माननीय हमार तार नीलम चंद्राकर जी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सभापति धनवंतरी, जिनका हमारा सौभाग्य है। भाभी जी का हमेशा मार्गदर्शन और चाहे घर पहुंचकर हो भाभी जी हमेशा पहुंचती हैं और लगभग 15 दिन भाभी बातचीत किया था। मेरे ख्याल से भाभी उस समय प्रवास में थी, विदेश में थी, ऐसा मुझे बातचीत हुआ था। घर में जाकर विशेष किया भाभी जी मेरे मानस मंच में जरूर पधारेंगे और भाभी जी ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। अपने समय में निकालकर, जिनको सनातनी कहा जाता है, अपने व्यस्तम समय में धर्म कार्य निकालकर हमारे गांव में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। और मैं हमारे भाभी जी के स्वागत के लिए आमंत्रण भेजना चाहूंगा सम्मानिया मोहनिया भाभी जी जो सामने बैठी हुई हैं
और साथ ही साथ भैया झावेंद्र सोया भाभी जी बैठी हुई हैं और नाम तो नहीं जान रहा हूँ, तो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भाभी जी शिक्षिका हैं, आप भी आएंगे, आप यहाँ पे बैठे हैं। भाभी जी यहाँ भी आमंत्रण छोड़े थे, कम से कम याद करके आए हैं अपने गांव को। आइए भाभी जी, आप तीनों से आग्रह है, हमारे सौभाग्य के विषय है कि हमारे बीच पहुंचे हैं तार नीलम चंद्राकर जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। हम सभी सम्मान करते हैं और उसके पश्चात मानव शास्त्र को हम सभी करेंगे तिलक और बैच लगा कर स्वागत सम्मान, बैच लगा कर स्वागत सम्मान करेंगे। हाँ भाभी, मुझे लगता है सामने चले जाएं तो अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हमारे बीच में यहाँ पर दीदी बिश्री भाई, आप भी बड़े दानवीर हैं, बीच में हमारे गांव में आप बड़े सुंदर कथा भी करा दी। आइए, और आपके कर कमलों से हम चाहेंगे भाभी जी को भगवान राघवेंद्र सरकार अवध का ये भेंट करना चाहेंगे। इसके पश्चात एक मिनट, इसके पश्चात हम सभी माननीय तार नीलम चंद्राकर जी का त्रिदिवसीय मानस उसके व्यस्तम समय में संबोधन सुनेंगे। तत्पश्चात कथा यात्रा हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। आप सभी तालियां बजाएंगे और आ जाए सामने में, आइए आइए, क्योंकि समय जो रहे वो अनमोल क्षण है और हम सब उसके लिए हम सभी सुरक्षित रखें। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। न जाने किस बैरी दुश्मन ने ये जाति बनाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। लीजिए, मैं प्यार से हमेशा भाभी जी ही कहता हूँ और भाभी जी का दायित्व तो बदलते रहे और आगे बढ़ते रहे। कुरुत के गौरव का विषय है कि पूरे जिला का दीदी नेतृत्व कर रही हैं और उसके लिए जोरदार ताली चाहेंगे। और बड़े सम्मान के साथ मैं भाभी जी को तार नीलम चंद्राकर जी, जिला कमेटी अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ दूसरी मानसगान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की दीदी हो नहीं। इतना सुंदर धर्म मंच सजे हैं तो जयकारा भी जोर से होना चाहिए कि नहीं, है ना? जोर से एक बार फिर से बोलूं, है ना? तब अच्छा जोश आई। बोलो शिवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। बहुत सुंदर, आज बहुत सुंदर ग्राम रामपुर के पावन धरा में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आज दूसरा दिन है। बहुत सुंदर आज यहाँ कार्यक्रम में हमारे बहुत सुंदर सभी ग्रामवासी मन उपस्थित है। यही कार्यक्रम के बीच में आज यहाँ उपस्थित है हमारे बीच हमारे गांव के वरिष्ठ सम्मानी भैया मीलू राम साहू जी, सम्मानी भैया हमारे उप सरपंच उत्तम रात्रे जी, सम्मानी शैलेंद्र कुमार साहू जी, सम्मानी प्रभु राम सिन्हा जी, सम्मानी दीपेश साहू जी, सम्मानी त्रिभुवन सिन्हा जी, सम्मानी पुखराज साहू जी, सम्मानी हीरालाल सिन्हा जी, सम्मानी योगेंद्र साहू जी, सम्मानी मोहन यादव जी, सम्मानी तुलसीराम साहू जी, सम्मानी दूजराम रात्रे जी, एवं यहाँ हमारे बीच पचपेड़ी से भी आए हैं सम्मानी बीएल साहू जी, सम्मानी मोहनी काका जी एवं समस्त हमार गांव के माता दीदी बहिनी मन, समस्त हमार सियान मन, सभी वरिष्ठ मन, हमार संचालक महोदय पूरा पुरुषोत्तम निषाद जी,
एवं यहाँ उपस्थित है हमार सभी युवा साथी मन, सब झन ला सादर प्रणाम करत हूँ। हमार मंडली की दीदी मन ओवन ला भी सादर प्रणाम करत हूँ और सब झन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि बहुत सुंदर गांव में धर्म के आयोजन होत है। यहाँ सब आप मन उपस्थित हो आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण ला भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आप मन के माध्यम से आज गांव में बहुत सुंदर धर्म के कार्यक्रम होते, धर्म के आयोजन। और रामपुर गांव ऐसे है कि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होत रही थे, चाहे कबड्डी के हो, चाहे क्रिकेट के हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो। तो निश्चित रूप से ऐसे जब गांव में कुछ भी हमारे गांव में आयोजन होते तो वो एक आयोजन तो एक माध्यम है, लेकिन ओकर उद्देश्य थे कि हम आपस में एकजुटता के साथ संगठित होके आयोजन ला सफल बनाएं, आयोजन में शामिल हों। गांव के हर घर से एक एक चंदा से, एक एक सहयोग से कोई भी धार्मिक आयोजन होते तो निश्चित रूप में आप मन के सहयोग थे, आप मन के धर्म के काम है बहुत सुंदर। ऐसने हमेशा गांव के सुंदरता है, ऐसने ग्रामीण अंचल के सुंदरता है जो हमला रामचरितमानस में भी हमला सुने के अवसर मिला थे। हम 3 दिन से रामायण के कथा ला सुना था, सुनबो, कल आखिरी है, कल भी सुनबो, लेकिन हम रामचरितमानस के चौपाई ला सुना था। अगर हमला इसने रामायण पढ़े पर बोली तो हम पढ़ सकबो का, समझ सकबो? नहीं समझ सकत। लेकिन जो हमार मानस मंडली के बहनी मन के द्वारा जो हमार भाई मन के द्वारा जो इतना सुंदर व्याख्यान करके जो हमला कथा ला सुनाथे तो निश्चित रूप से हमला बहुत सुंदर समझ में आथे। तो हम कथा ला सुन के हमार मन के ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब 3 दिन से रामचरितमानस के राम भगवान के कथा ला सुनत हन तो निश्चित रूप से अपन जीवन में वो कथा ला उतारे के प्रयास करन। आप मन भी जानते हो कि राम भगवान कितना धैर्य, राम भगवान के आदर्श रीति से धैर्य, सत्य, सबके सम्मान, सब धर्म की ओर कैसे शासन चलाना है सब ला लेके चली से। वैसे हमला भी जीवन में राम भगवान के आदर्श ला अपन जीवन में उतार के अपन जीवन ला साकार करन। हमला रामचरितमानस में सीखे, हमला ज्ञान मिला थे, शिक्षा मिला थे कि हम कैसे अपन समाज ला, अपन गृहस्थी ला, अपन युवा लड़का मन ला, युवती मन ला एक संस्कारवान बनान, कैसे वाला धर्म की ओर, धर्म की तरफ जोड़न। जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति है जेला आज ग्रामीण स्तर में आयोजन समिति के हमारे भाई मन के द्वारा आज सहेज के रखे हैं। भी जगह जगह रामायण के, भागवत के कार्यक्रम होते जेकर माध्यम से हमला अपन धर्म, अपन संस्कृति ला जाने के, पहचाने के अवसर मिला थे। यही बहाने हम अपन लइका मन ला भी संस्कारवान बना हन। तो ऐसने आयोजन के माध्यम से हम शामिल होके हम एक अच्छा सुंदर समाज के निर्माण करन, एक अच्छा समृद्ध समाज के निर्माण करन, संस्कारवान समाज के निर्माण करन, तभी हमार रामचरितमानस के उद्देश्य सफल हो ही। छत्तीसगढ़ के नाम रामचरितमानस में भी उल्लेख है, आप मन भी जानत हो। छत्तीसगढ़ के नाम दक्षिण कौशल के नाम से पहली जानत रही से, जो रामचरितमानस में उल्लेख है। राम भगवान के हमला सौभाग्य होना चाहिए कि धमतरी जिला के सिहावा पहाड़ में जो सिंगी ऋषि के आश्रम है, जेकर आश्रम सिंगी ऋषि के फल खाए से राम भगवान के जन्म होइस, वो हमार छत्तीसगढ़ के, हमार धमतरी जिला के पावन धरा में है। राम भगवान हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह से गुजरे हैं। जेला पहली पिछला जब छत्तीसगढ़ के सरकार रही से, भूपेश बघेल के सरकार रही से, राम वन गमन मार्ग के नाम से ओला बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण करके ओ नाम दिस। ओकर पूरा जगह के जहाँ जहाँ राम भगवान गुजरिस वो जगह ला राम वन गमन के नाम से ओकर उद्धार करिस। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे धमतरी जिला के सौभाग्य की बात है कि राम भगवान यहाँ ऐसे। तो हमार मन पर बहुत गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के एकरे कारण हमन भाषा के पैर छूतन। राम भगवान हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर है। तो बहुत सुंदर जो रामचरितमानस में जेकर वर्णन है वो हमार पास है। तो हम एला सहेज के रखन, एकर विचार ला अपन जीवन में उतारन, कैसे राम भगवान सबके सम्मान करत हुए अपन शासन ला चलैस,
जब रावण के वध करे पर भी जात रही से, तो वो तो राजकुमार रही से, चाहे तो अपन साथ बहुत सारे राजकुमार ला ले जा सकत रही से कि नहीं, लेकिन वो अपन साथ निम्न वर्ग ला साथ में लेके चलीस, गरीब ला, निषाद राज ला, सबरी के जूठे बेर खईस, वानर मन ला, ऐसने मन ला अपन साथ लेके चलीस और ओकरे मन के सहयोग से वो रावण के वध करीस। मतलब हमला ये उद्देश्य है, हमला ये सीख मिलत है कि अभी के समय में, अभी के कलयुग में हम भी सबके सम्मान करन, निम्न हर वर्ग के साथ चलन, हर वर्ग के सम्मान करन और सबके साथ माता पिता के भी सेवा करन, माता पिता के सम्मान करन, बेटी मन में भी सीता माता के संस्कार के साथ, सीता माता के गुण के साथ सास ससुर के सम्मान करन। ये हमला सीखना चाहिए अपन जीवन में। हम राम भगवान के आदर्श ला अपना के अपन समाज के उद्धार करन, अपन समाज के अच्छा निर्माण करन, अपन लड़का वाला संस्कारवान बनान, यही हमार मन के उद्देश्य है। और निश्चित रूप से अगर हम रामचरितमानस के हर चौपाई ला अपन जीवन में अगर उतार लेबो तो हमार हर गांव अयोध्या बन जाही। यही उद्देश्य के साथ हमला चलना है और अपन लड़का मन ला भी धर्म की ओर जोड़ के, युवा मन ला भी इन धर्म के कार्य में जोड़ के हम लोग संस्कारवान बनान, एक अच्छा समृद्ध समाज के निर्माण करन, एक अच्छा राज्य के निर्माण करन, यही हमार मन के उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप मन सब यहाँ उपस्थित हो आप मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप मन के हमेशा आशीर्वाद सहयोग हमेशा मिलत रही थे। भगवान राम की कृपा भी आप मन के ऊपर बने रहे, आशीर्वाद बने रहे, यही शुभकामनाओं के साथ अपन वाणी ला विराम देता हूँ और इतना कह के जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह आपका आगमन हमारे गांव को नई ऊर्जा देगी। और आज की इस द्वितीय दिवस के आतिथ्य क्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं भैया श्री मल्लूराम साहू जी। सादर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के इस आगमन को आभार प्रदर्शन के लिए भैया श्री मल्लूराम साहू जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही हम सबके आप गौरव हैं, तो भैया जी से आग्रह है कि नहीं, आज का ये ऐसा है कि आप अध्यक्षता है आपका, साथ में आभार प्रदर्शन आपके माध्यम से होना है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, धरती पर महामाई दाई की जय, हमारे ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आज हमारे ग्राम रामपुर में सस्वर मानस गान सम्मेलन के द्वितीय दिवस में आज के मुख्य अतिथि सामान्य बहना तारनी नीलम चंद्राकर जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धमतरी, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे ग्रामीण में पहुंचे, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं संत समागम मानस परिवार आप सबके आभारी हैं। और विशिष्ट अतिथि के आसन पर हमारे ग्राम के उप सरपंच उत्तम रात्रे जी और समस्त हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना उपस्थिति विशिष्ट अतिथि के आसन पर हैं। शैलेंद्र सम्माननीय बड़े भैया डॉक्टर शैलेंद्र कुमार साहू जी और डॉक्टर चितेश साहू जी, और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके प्रभु राम सिन्हा जी, आप गाड़ाडीह निवासी हैं। श्री बड़े भैया भानुराम साहू जी, आप सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक इसी कड़ी में है। श्री दीपेश साहू जी, जय मां दुर्गा वेल्डिंग वर्ग साहब गाड़ाडीह वाले, और त्रिभुवन सिन्हा जी आप भी गाड़ाडीह से हैं। श्री वेद प्रकाश देवांगन जी आप कभी से हैं, और श्री पोखराज साहू जी अध्यक्ष ब्लॉक युवा कांग्रेस भखारा, श्री हीरालाल सिन्हा इलेक्ट्रिकल रायपुर, और डॉक्टर योगेंद्र हमारे ग्राम के आप पटेल हैं। श्री महादेव रात्रे हमारे सर्व समाज के मुखिया उपाध्यक्ष के पद पर हैं, और श्री मोहन यादव जी आप भी सेवा दे रहे हैं।
हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके आसन में जो जाते हैं वो रोते हुए आते हैं और खुशी लेकर जाते हैं। और इसी कड़ी में है बड़े भैया तुलसीराम साहू जी, पिलेश्वर निषाद जी, चेतन लाल देवांगन जी, बड़े भैया ललित सोनबेर जी और श्री दूजराम रात्रे जी, धनेश साहू जी, सोम जी, श्री ठाकुर प्रसाद जी, आप सबने आज के अतिथि क्रम से जुड़े हैं। तो वास्तविक में आज हमारे गांव हाँ बिल्कुल राम राज्य की तरह लगत है। और अगर हमारा जीवन में उतारना है तो रामायण के कुछ कुछ अंश अगर एक साल उतारन तो वास्तविक में ए रामायण हाँ में ऐसे ऐसे है जिन भाई ला भाई से कैसे प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बहनी के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए, माता के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए। मतलब हमारा जो पारिवारिक दृष्टिकोण है वह पूरा रामायण में लिखा है। लेकिन हम रामायण पढ़ा था लेकिन आत्मसात नहीं करा था, ये हमारे बड़े कमजोरी है। जिन बात ला हमार मुख्य अतिथि दीदी है आप सबके बीच परोसत रही से और मंच में हमारे दीदी मन बैठे हैं, यहू मन है बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आध अंक हमारे पकड़ लेतीस तो हमू मन दुनिया में घूम के प्रचार प्रसार करत हन, ये हमारे लिए सार्थक हो जातीस। ऐसे करके हमारे दीदी मन भी अपन प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सब ला बतावत है। और बिल्कुल ये मंच के माध्यम से जब भी ये मंच सजी हमारे ग्रामवासी समस्त आप सबके सहभागी रहेंगे और सहयोग दानदाता देते रहेंगे। इसी क्रम में मैं पुनः संत समागम के समस्त परिवार ला पुनः आशीर्वाद देवत मैं हाँ अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लखन सिया राम लखन सिया चंद्र शंकर हरिओ मन हावे चंगा नहालते हैं गंगा रे मनुष्य जात के
संत समाज, अभी हमारे दीदी जो है आयरी से वो बतात रही से कि हमारे बच्चा मतलब जो है संस्कार देना चाहिए कि भगवान राम जो है वो कौन सा परम चली से प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावा ही माथा। हमारे बच्चा मतलब सिखाना चाहिए कि सुत उठ के अपन माता पिता के प्रणाम करना चाहिए, स्कूल में जाके अपन गुरुजन के प्रणाम करना चाहिए। ये बातला अपन बच्चा मतलब संस्कार देना चाहिए। कबर आज धीरे धीरे जो है ना कलयुग के जो प्रताप है वो धीरे धीरे बढ़त है और संस्कार ला भुलाते जाते हैं। आज बच्चा मन अपन बड़े बुजुर्ग की बातला नहीं सुने, अपन आप से चलते तो इला हमला संस्कार देना है। कम से कम एक बार अपन बड़े से पूछना चाहिए। रामचरितमानस हमला ही सीखत है। चाहे तो महाराज दशरथ जी हा जब और पुत्र निरी से चौथापन में तो अपन मन से भी एक निर्णय ले सकत रही से काबर हो तो महाप्रतापी सब चीज के जानने वाला रही से अपन से भी यज्ञ करवा के भगवान ला प्राप्त कर सकत रही से। लेकिन हमला उपदेश देते कि अपन बड़े बुजुर्ग अपन गुरु से उपदेश लेके कोई भी कार्य करना चाहिए करके। भगवान 14 वर्ष के वनवास अपन माता के वचन ला लेके 14 वर्ष के वनवास हुई से ये रामचरितमानस हमला सिखावत है। यही बातला थे और वो माता जो है कौशल्या है हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है यहूला बताई से। तो आपला एक कविता बोलना चाहता हूँ। कहते कि जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी, जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई इस महानदी की घाटी में, मेरी ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। हे मातृभूमि हे मातृभूमि हे जन्मभूमि हे दुखियों की दुखियारी, वंदन है अभिनंदन है मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। बड़ खुशी होते बहनी हो, बड़ खुशी होते भैया हो कि हमार जन्म हा ए भारत भूमि में हो है जेला विश्व गुरु कहे जथे। और में के जतिक राज्य है ओला कोनो महतारी के दर्जा दे है ना कोई ला पिता के दर्जा दे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ला महतारी के दर्जा दे जेमे हमार जन्म हो है। बड़ा सौभाग्य है हमारी जीवन ला जो है में राज्य में हमार जन्म हो है, जेमे भगवान राम के माता है घलो जन्म है, भूमि में हमार जन्म हो है। तो हमला भी संस्कार वैसे रहना चाहिए जैसे हमारे माता भगवान राम के संस्कार हरी से वही रामचरितमानस से सीखते। तो भगवान शंकर जी है जो माता पार्वती ला कहा थे कि हे पार्वती ए भगवान के चरित्र ला जे सुने हैं ओ मुनि मनहा बैरागी हो गए। अभी बताते रहे हो ना आपला कि जे है सुने जो है ना आदमी अगर गुड़ खाए है गुंगा ला गुड़ खाए है या गुड़ के स्वाद ला पूजबे तो बता नहीं सके। कहते कि निजे आत्मा में के अनुभूति बिना निजे आत्मा में नंद को क्या जाने, अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराली के बातों को क्या जाने। जेला जे भगवान जेला अंदर से अनुभूति हो गए भगवान के दर्शन हो चुके हैं ओला अगर पूछबे ना तो भगवान की महिमा ला नहीं बता सके। जैसे कि हम आज रामचरितमानस ना जरूर पढ़त जरूर हन लेकिन ओला गढ़त नहीं हन, अपन अंदर में ओला उतारत नहीं हन। हम भगवान ला देखे कि हम चाह ही नहीं है, चाह अगर रतीस ना हमला तो स्वयं भगवान हमला दर्शन दे देतीस और दर्शन देतीस तो हमला परमानंद के प्राप्त हो जातीस। तभी तो संत मन घलो के कलिजुग समझुग यान नहीं जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गणन जिनके विमल विचार। एक कलियुग असन कनो युग घलो नहीं है, पहली के युग मन में तो तब यज्ञ करे लागे लेकिन ये तो केवल नाम के आधार पर टिके है। भी बात कहा थे माता पार्वती ला समझा थी शंकर भगवान कहा थी कि हे पार्वती जे है भगवान के कथा ला सुनी से जे जानी से वो वैराग्य हो गए। जे भगवान की कथा ला सुन के ना अपन आप ला अंदर में भगवान ला जे देखी से वो ला वैराग्य हो गए।
ऐसे की कहा थे और कथे कि मैं ना तोला पूर्व कथा ला सुना हूँ अभी जो अभी सुने हो बालकांड अयोध्या कांड में वही कथा ला सुना तो अब आगे की कथा ला सुन। ऐसे की माता पार्वती ला भगवान शंकर कहा थे कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज करे भूषण राम बनाए सीता पहिराए प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर। आज भगवान राम और माता सीता जो है एकांत में बैठ के सुंदर माता सीता ला जो है भगवान राम जो है फूल से सजावत है ओकर श्रृंगार करत है। एला ना जब देखिस कौन हा इंद्र के पुत्र जयंत अब कहे घलो जाते कि बास के जी हाँ मतलब संस्कार की कमी है ना वहाँ उसने पुत्र जन्म ली ओकर पिता भी उसने री से जेकर पुत्र भी उसने है। आज भगवान राम हाँ जब माता सीता के श्रृंगार करे थे तो वो लोग देखे नहीं ओकर नजर में जो है ना वो सहन नहीं कर सकी कथे के भगवान की कथे एल परम पिता की कथे अब एक साधारण पुरुष की तरह अपन नारी के श्रृंगार करे थे अब ये लोग कौन भगवान है कही दी ऐसे करके ओकर नजर में जो है ना वो गड़ गए। भगवान ने जो श्रृंगार करे थे से माता सीता के ओला सहन नहीं हो सकी। कहे जाते कि सूर्यपति सुत धरि वाय से वैसा सट चाहत रघुपति पल देखा जीमी पिपीली का सागर था महामंद मति पावन चाहा। और जो ना वो जयंत है वो अपन रूप ला बदल डलिस रूप ला कौवा के रूप धलिस और परीक्षा लेवर चलिस बता जे हा दुनिया के सृष्टि के रचना करने वाला भगवान परमपिता परमेश्वर है ओकर परीक्षा लेवर जावत है ओकर मूर्खता ला देख ले काबर ओला संस्कार की कमी जैसने बाप तैसने बेटा है ना। माता सीता के श्रृंगार ला वो अपन नजर से देख नहीं सकी और ओकर परीक्षा लेवर चले गए। सीता चरण चोच यति भागा मूड मंद मति कारण काग चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। और जो मूढ़मती जो जयंत है ना जो कांवा के रूप धरे है वो माता सीता के चरण में चोच मार के भागते है। ओला भगवान राम जो है देख डरते और देखते तब कथे कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आय किन मूरख अगुण के। भगवान राम से जयंत जो है छल करते हैं ओकर से छल के बर जाते हैं माता सीता के पैर में चोच मार के भागते हैं। अवेला जब भगवान देखते ना तो का करते आओ सुनथने भजन के बाद बोले लखन से रामचंद्र की जय।
तो मानस प्रेमी संत समाज आज जो जयंत है इंद्र के पुत्र ओ भगवान राम के अति कृपालु दयालु भगवान राम जो सबके ऊपर कृपा करने वाले राम हैं, भगवान राम हैं, ओकर ऊपर में आज छल करत है, कपट करत है ओकर से। तो भगवान जो है प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सर धावा चला भाजी भायस भय पावा धरि निज रूप गयो तू पाही राम विमुख राखा ते ही नाही। भगवान राम जो है जब देखे ना माता के पैर में चोट मारे है के तो अति क्रोधित हो जाते। जे कृपा के निधान है भगवान, कृपा निधान जे सबके दया करने वाला है, सबके ऊपर में दया करने वाले है। और भगवान आज जैद पर क्रोधित होके ब्रह्मबाण छोड़ देते। ब्रह्मबाण जब ब्रह्मबाण देखते ना जयंत तो भागते और अपन असली रूप में आ जाते। जो कावा के रूप धरे रहते वो छोड़ देते और अपन असली रूप में आके दौड़े लधल लेते। आगे आगे जयंत चलाते और पीछे पीछे भगवान राम के बाण दौड़ाते हैं। दौड़ते 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 अपन कहाँ जाते? अपन पिता के पास में। जी हाँ, इंद्रदेव है अपन पिता के पास में जाते हो, कहते बचाओ आज मैं बहुत बड़े पाप कट रहे हो पिताजी, मोला बचा कथे। तो इंद्र कथे अरे मूर्ख ते वो परम पिता परमेश्वर के परीक्षा ले बर गिरे ते हम माता के पैर में चोच मार के जब मोर करा हास मोर कर कोई जगह नहीं है, मैं तो कोई स्थान नहीं दे सकूं, ते जा मोर जगह से भग तो यहाँ से ते भाग कही के जो खुद के पिता है वो अपन पुत्र ला जगह नहीं दे, वहां से भगा देते। तब का करते भा निराश उपजी मन श्राता जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा समीप व्याकुल भय शोका। निराश हो जाते। अब वहां से भागत भागत कहाँ जाते? ऋषि दुर्वासा के पास में। वो कथे कि मैं तो जगह नहीं दे सकूं भैया, ते यहाँ से जा। ऐसे करके ब्रह्म लोक में जाते, शिव लोक में जाते, सब कर जाते, लेकिन वो कोई जगह कोई स्थान नहीं मिले। कथे कि काहू बैठन कहाँ होई राख को सकई राम कर द्रोही मात मृत्यु प्रीत सपन समाना सुधा सुनु हरि जाना। कथे कि जे है भगवान से विद्रोह करे, जे बैर करे, ओला कोई जगह नहीं मिल सके। ओला कथे कि ये जो है ना कहे जाते कि कोनो जगह बैठारे की जगह ही नहीं है, वो हा राम द्रोही। काकभूषण जी महाराज बताते गरुड़ जी महाराज ला कि
जे रामद्रोही होते ना वो का होते माता की मृत्यु के समान हरे इसी थे, यमराज के समान हरे, अमृत वेश के समान हो जाते इसी के बताते हैं। और कथे कि मित्र करे सतरी फूके करनी ता कहा विभूत नदी बैतरणी सब जगता ही अनूनत ताता जो रघु वीर विमुख सुनु भ्राता मित कथे कि जे भगवान राम से शत्रु करे है बैर करे है ओहा जो गंगा है ना गंगा जी वैतरणी यानी यमुनापुरी के नदी के समान हो गए, रघुपति की उम्मीद जो हो गए वो आगे के समान हो गए। ऐसे कह के कहा थे जे जला देने वाला है एला कोई जगह यथा स्थान नहीं मिल सके, ऐसे कह के बतावत है। और कहते कि नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पठवा तुरथ राम पहिताही कहे सी पुकारी रनत हित पाही। कहते कि संत हृदय नवनीत समाना ऐसे कथे, संत के जो हृदय है ना वो बिल्कुल मक्खन के समान होते ऐसे कथे, सबके ऊपर दया करने वाला। जो भी अगर ये सबके सब सब डहा लोला धिक्कार दी, सब जगह वाला धिक्कार दी। लेकिन जब नारद जावत जब नारद मुनि जी रास्ता मोले हमरे थे तब बोला कथे कि ते हा अपन दादा करा बड़े दादा कर दुनिया भर में ते घूमा थस, यहाँ वहाँ ते शरण मांगा थस तो वहाँ नहीं मिले, जेकर करके गलती कर है सोकरज करते जा वहीं तो शरणागति मिली है। इसी कह के नारद मुनि जी जो है ना बोला उपदेश देते जयंत लाल भेजते कि जहाँ से आहस्ते ओकरे शरण में ते जा तो वही शरणागति मिली है। इसी के ओकर जगह में भेजते। तो आओ सुल्तान आगे की कथा ला एक भजन के बाद बोली लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया
में संत समाज आज जयंत जो है भगवान राम के परीक्षा लेते हैं, तो नारद मुनि जो है ना भगवान ला बताते हैं कि जहाँ से ते गलती करे है वहीं सुधार हो ही ते वहीं जा। जहाँ भगवान राम कर माता सीता के चरण ला चोच मारे है ना, वहीं से तोर गलती की शुरुआत हो, वहीं तोर आखिरी हुई। भगवान के शरण में जा तो भगवान जो है ना वो शरणागत है, तो जरूर शरण में अपन लिही। ऐसी कही के ओला वहाँ भेजते और कथे कि नीच कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण ताकि आयो। सुनि कृपाल यति आरत बाणी, एक नयन करी तजा भवानी। कथे कि जो तोर कर्म करे हस ओला प्रभु हा माफ कर दी, ते वहीं जा तोला शरणागति में ले ली। ऐसी की के नारद मुनि जो है जयंत ला बोलत है। अब ये बातला भगवान शंकर जो है माता पार्वती ला श्रद्धा पूर्वक सुनावत हवे। जब ये बातला सुनथे ना तो माता पार्वती हा भावुक हो जाते बातला सुन के। दुख भरे वाणी में कथे कि भगवान जो है इतना कृपालु है, ओकर दीक्षा लेके का जरूरत रही से। बोला तो ऐसने जान रही काबर भगवान जो है कृपा निधान है। और वो जाना दे कि अवतारी पुरुष है, वो अवतारे लेके भगवान हाँ पृथ्वी लोक में गए हैं अवतार लेके। ऐसे कह के बताते हैं और कहते कि किन मोह बसरो यद्यपि तहि करबद उचित, प्रभु छाड़े करी छोड़ को कृपा रघुवीर सम। कथे कि ओहा मोह वश द्रोह करे है ते ओकर पास में जा आउ जो तो करे हस पापना ओकर ते माफी मांग भगवान के पास। ऐसे करके समझावत है
तोहे जयंत ला बता दे कि तुझे भगवान के पास वो तोला अपन शरण में ले ली, ऐसे कही के बताते नाना चरित किया श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम रस मन अनुमाना, होए वीर सभी मोहि जाना। कथे की चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी बहुत से चरित्र करे हैं जो कान में अमृत के समान प्रिय है। ऐसी कही के भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में ऐसे अनुमान होते कि सब लोग जान जाते। और आगे सुनता नाओ एक भजन के बाद। लखन सिया
शानदार जानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे जनमानस श्रोता समाज से। हम सभी सुन रहे थे जय अम्बे महिला मानस परिवार बोरगहन के राम भक्तों मानस पुत्रों को व्याख्या की पवन गद्दी में जनमानस श्रोता समाज को यात्रा करा रही थी दीदी श्रीमती सरिताबाई साहू जी, और जिनके गीत और संगीत ने हम सबको राम कथा के अद्भुत इस संगीत और गीत से हम सबको रिझाए हैं। दीदी टीकेश्वरी साहू जी, निसंदेह आपके गीत और संगीत हम सबको अति भाए हैं, और निसंदेह हम सभी जिस कांड का हम सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा था दीदी जी के माध्यम से, रामचरितमानस का 33 सोपान अरण्य कांड, जिनको पेट का कांड कहा गया है, पालन पोषण का कांड कहा गया है, और जहाँ पे जब जब रामचरितमानस में दीदी एक बार प्रयोग होता है, आदरणीय हमारे संत जन बैठे हैं सब जानते हैं, जब जब रामचरितमानस में एक बार शब्द प्रयोग होता है तब तक नई एक कथा को अवसर मिलता है, नई एक कथा जुड़ती है भगवान राघवेंद्र सरकार का। और यहाँ पर भी प्रभु एक लीला कर, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि बालकांड में प्रभु जो है बाल लीला करते हैं, और जनक जी की सुंदर यात्रा करते हुए जब माँ का वहाँ विवाह की पावन प्रसंग होती है तब वहाँ पे विहार लीला करते हैं, और यहाँ पर प्रभु श्रृंगार लीला करते हैं, और श्रृंगार लीला करते रहते हैं। तभी प्रभु की इच्छा ही है कि हर इच्छा बलवाना, प्रभु जो करना जिससे काम करना चाहते हैं जिस पात्र से, वही कार्य उनसे चुनते हैं। और आप बता रही थी कि इसके उनके इस दुस्साहस कांड को एक आंख को काना करके छोड़ देते हैं, और उनके पिता भी कहते हैं कि आपने जिससे इस प्रकार से दुस्साहस किया है वो स्वयं उनके पास जाइए, तब कहीं जाकर आपकी प्राण बचेगी। ये हम सबको यात्रा करा रही थी। और निसंदेह प्रभु राम को कोई दुख देने वाला नहीं है, न कोई सुख देने वाला है। वो तो स्वयं कहते हैं, किसी ने कहा भी है, सारे दुख कहानियां दुख की सब कहानियां, सारे दुख कहानियां दुख की सब कहानियां, घाव सिर्फ राम है भाव सोचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है भाव सोचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। तो हरि इच्छा बलवाना, हरि दिन से जो कार्य करना चाहते हैं वही कार्य कराते हैं। हम सबको सुंदर यात्रा कराते बता रहे थे। और लीजिए सादर विदाई सम्मान के आमंत्रण भेजना चाहेंगे हमारे दर्शक दीर्घा विराजमान श्रीमती धनेश्वरी साहू जी, श्रीमती महेश्वरी साहू जी, श्रीमती
श्री राम श्री राम हरिओम श्री राम राधे श्री राधे राधे हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राम राधे राम लीजिए, आप धनुषा के अंदर जुड़ चुके हैं और संध्या का मिलने पर त्रिदेशीय मानवजन सम्मेलन में आपका पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए रामचरित मानस का 33 सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 इस कथा प्रसंग को धार मानकर जन्म श्रोता समाज को यात्रा करानी है, जहाँ पे प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुदेव महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। ये कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 14, जहाँ पे आपको चिंतन मनन करते हुए जन्म श्रोता समाज को यात्रा करानी है। और लीजिए, हरि भक्ति के साथ या जन्म श्रोता समाज आपको सादर समर्पित करते हैं। बोलो जय जय श्री राम। लखन सिया राम सिया के राम संत के राम राजा राम चंद्र की जय।
चंद्र की हरि हरि सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महाजय जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझा, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जा, बोल गौरी शंकर भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय हो। निवेदन है मैया आपके सबके श्री चरण में, उठे बर नहीं कहा, जे जगह बैठे हो इस जगह बैठे रहो, ये आगू ढानाल नहीं कहा, डर है मोला, बैठे होना तो बैठे छो, उठ गए ओके ओढ़ हाथ रेंग जाओ कि ईढ़ान तक कोई ठिकाना नहीं, एक वजह से निवेदन करो हाथ जोड़ के, काबर कि ऐसे समय में बैठा था मैं, जे समय में छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर के मंडली घोलवाग बैठी ना है मंच में, ये समय में रोक पाना मुश्किल है, आप मान मूल्य चुनौती है ये गोधुली पे, काबर की सबसे ज्यादा काम ये समय में आप मन के घर में होते हैं। मोर निवेदन है विश्वास से मोला आप सबके ऊपर, और यही विश्वास ला हृदय में धारण करके आप सबके चरणारविंद में सादर प्रणाम निवेदित करत है। भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय माता बहन, देव समान नौजवान बुद्धिमान भाई मन, विचार क्रांति करैया और जमो नवा चेतना के रास्ता बतैया हमर सियान मन, अवैया काली के राधे श्याम सीताराम स्वरूप नाने नाने बाल गोपाल मन, भगीरथ प्रयास करके मानस मंचला सजाने वाला आयोजन समिति के जम्मू पदाधिकारी भैया मन, मंच संचालक गुरुदेव, बड़ा मधुर वाणी आदरणीय बड़े भैया, जिन सेतु के निर्माण करत हो, व्यास मंच और श्रोता समाज ला जोड़े के प्रयास आप करत हो, वैसा बड़ा ही मृदुभाषी सरल हृदय आदरणीय संचालक भैया, हमार कर्कश वाणी ला बड़ा शहद जैसे मीठा बना के आप सबके कान में राम रस घोलैया ध्वनि विस्तार यंत्र के आदरणीय प्रोपराइटर भैया, और आपके यहाँ के जो कार्यक्रम है वो केवल रामपुर नहीं देश दुनिया तक बिगड़ैया यूट्यूब के संचालक भैया, आप सबके श्री चरण में श्रद्धा सुमन मानस विवार ग्राम बनमगोद का मान कोटि कोटि प्रणाम निवेदन है, आप सादर स्वीकार करो, सादर स्वीकार सादर स्वीकार करो। एक और निवेदन, गोधुली बेला है, संध्या की बेला है, आओ मोला विश्वास इसे जाते आदरणीय ये जगह में जितना बैठे हो आप, इतना सुधी श्रोता मानस में जला सुधी श्रोता कथे मतलब जिन बिल्कुल चिंतन मनन और सार तत्व ला ग्रहण करने वाला जो हंस होते, जिन दूध दूध ला ग्रहण करते, पानी में छोड़ देते, ऐसा हंस मना विवेकी मन बैठे हो, मैं विश्वास पाता हूँ।
आप सबके साथ में राम कथा में यात्रा करें। कबीर प्रसंग ऐसे ही प्रसंग मिले हैं मोला, जे प्रसंग ला अच्छा अच्छा व्याख्याकार मन, अच्छा अच्छा चिंतन करने वाला मन हा ये प्रसंग ला बहुत सुंदर तरीका से बताते, लेकिन मैं बिल्कुल अबोध लड़का हूँ। मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 ईश्वर और जीव के भेद एल बताए के आदेश हो है। जेन मन के अपन आप ला नहीं जान सके, जेन अपन आप ला नहीं जाना थे वो ईश्वर के भेद लगा बता। 5 प्रश्न है में संत मन कहते 5 प्रश्न है। जीवाचार्य लक्ष्मण जी भगवान राम के श्री चरण में ये 5 प्रश्न के निवेदन काकर बर करे हैं। ये दुनिया की माया ईश्वर और जीव एक भेद ला पांचों काय एक स्वरूप ला जाने पर तत्वतः काय एक सात्विक व्याख्या भगवान रामचंद्र जी ये जगम करे हैं। अवन यथामति हनुमत लाल जी महाराज की कृपा और माँ सरस्वती वाणी में जितना देर तक विराजमान हो जाए, गुरु कृपा से जो श्रवण करे हो वो सब प्रसादी लाभ सबके श्री चरण में चढ़ाए बन जावत हो। आप सबके सहयोग की अपेक्षा और निश्चित ही भूल स्वाभाविक है, भूल स्वाभाविक है। तो पूर्व से आप सबके श्री चरण में निवेदन की गलती के लिए मोला सादर क्षमा दो। आवन माँ भगवती के चरणार बिंद में सादर श्रद्धा के पुष्प चढ़ान और अरण्य कांड की पावन यात्रा करबो मैया हो। आप सबके विश्वास आशा भरोसा लेके चलत हो यहाँ, आप सबके प्रेम और आप सबके करुणा की मोला अपेक्षा के साथ बोल सियापति रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति उपेन्द्र संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दाई दुर्गा दाई वो गांव के शीतला माई वो तोरे चरण में पड़े हों। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण में पड़े हों। बोलो माँ जगदम्बा की जय। दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हाँ। गाँव के शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े। दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण मां पड़े हो। गाँव के शीतला दाई वो तोर शरण मां पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हो। गाँव के शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण मां पड़े हो। गाँव के शीतला दाई वो तोर शरण मां पड़े हो। माया जिंदगी माया जिंदगी ला दुआर
दुर्गा दाई वो तोर शरण माँ पड़े हो, गाँव की शीतला दाई वो तोर शरण माँ पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो, गाँव की शीतला दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो। जंतर मंतर पूजा पाठ तोर भगतिला नहीं जाना, प्रेम के दिया ना भाव के बाद फूल चढ़ाओ, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ। यो जंतर मंतर पूजा पाठ तोर भगतिला नहीं जानो, प्रेम के दिया ना भाव के बात श्रद्धा के फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ। कबले वदाई तोर दुआरी माँ खड़े हाँ, कबले वो मैया तोर दुआरी माँ खड़े हाँ। दुर्गा दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो, शीतला दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो, गाँव के शीतला दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो। पान सुपारी भजा नारियल लाने भेंट तुम्हारे, लाली से दूर चोआ वंदन लाली चुनरी चढ़ाओ, लाली चुनरी चढ़ाओ मैया, लाली चुनरी चढ़ाओ, लाली चुनरी चढ़ाओ मैया, लाली चुनरी चढ़ाओ। पान सुपारी भजा नारियल लाने भेंट तुम्हारे माँ, लाली से दूर चोआ वंदन लाली चुनरी चढ़ाओ, लाली चुनरी चढ़ाओ मैया, लाली चुनरी चढ़ाओ, लाली चुनरी चढ़ाओ मैया, लाली चुनरी चढ़ाओ। माया मजन की लाखुआर करे हाँ, माया मजन की लाखुआर करे हाँ। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो, शीतला माई वो तोर चरण माँ पड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो, गाँव के शीतला दाई वो तोर चरण माँ पड़े हो। नान गुण मर के मैया नानकुन मर कुरिया के, नानकुन मर कुरिया के, दाई अंगना माँ रखते पाँव, दाई अंगना माँ रखते पाँव। आजा 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 मोर मायारू दाई, आजा मोर गाँव, आजा आजा मोर मायारू दाई, आजा मोर गाँव।
नानकुन मरकुरिया के नानकुन मरकुरिया के नानकुन मरकुरिया के दाई अंगना मरते आजा 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 मोर मयारो दाई आजा मोर गाँव 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 आजा आजा मोर मयारो दाई रामपुर मोर गाँव। बोलो आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझा जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। आवो मैया आवो सुन समाज। मानस के तृतीय सोपान जला कथे अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल, जंगल के घटनाएं और बड़ा संयोग के बाद हमारो मन के गांव के नाम बन बगौत। हमारो गांव के आगू के नाम में बन है। गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते मैया संसार कांतार अति गंभीर घोर वन। ये दुनिया भी जंगल है और जंगल में हर प्रकार की चीज है। कांटा है तो फूल है, राक्षस मन है तो साधु मन घलो है और परमात्मा ही जंगल में आए। जंगल के घटनाक्रम में जंगल की चर्चा है। जैन जगह में जैन प्रसंग हम आपके बीच रखे पर जावा था संत मन कथे। ये प्रसंग ला मानस में राम गीता कहेंगे। राम गीता कांड में राज जब समझाई निषाद राज जी भगवान राम ला देखिस कि भगवान है दुनिया के मालिक है। ये कूस के सैया में सोए जमीन में सोए उकर मन में ग्लानी होइस और जब ग्लानी होइस तो लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज ला समझाए कि नहीं ये सब परमात्मा ही की खेल है। तो वो जगह के भाव ला तुलसीदास जी महाराज की से लक्ष्मण गीता अरण्य कांड के जय प्रसंग आपके साथ संवाद करे बजात हो मैया। राम गीता लंका कांड में देखा विभीषण जी महाराज रावण ला रथ में और भगवान ला बिना रथ के रावण रथी बिरथ रघुबीरा। और वो जगह में जब भगवान है विभीषण जी महाराज ला समझाए कि युद्ध जीते पर विभीषण रथ की जरूरत नहीं है। वो प्रसंग ला विभीषण गीता कहेंगे। गरुड़ जी महाराज के साथ काक भुसुंड जी महाराज जे राम कथा के संवाद करत है भुसुंडी गीता कहला है मैया। आवन जैन चर्चा आपके साथ करना है। जे प्रसंग में हम लोग बात करना है मानस की तृतीय सोपान और जिला की ही राम गीता।
चर्चा है पंचवटी के जगह की। लेखनी चालू करते तुलसीदास जी महाराज। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। रामायण हमला सूत्र देते, मैया हमला संदेश देते, हमला रास्ता बताते कि कोनो जीव काकरो से प्रश्न करे, काकरो से सवाल करे या काकरो से कोई चीज लेना चाहे तो लेवैया हा देवैया के भाव ला पहली टमड़े। वो देने वाला के हालात कैसे है, माहौल कैसे है, भगवान कैसे बैठे हैं, सुख के आसन में बैठे हैं। सदगुरु हमेशा सुख के आसन में बैठते हैं। लक्ष्मण जी महाराज निवेदन करी, यद्यपि लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य है और जीवाचार्य होए के नाते वो संसार के जीव मन पर, काकर मन पर, आप पर, हमार पर, ये सब पर वो प्रश्न जो करे 5 प्रश्न, वो हमारे जीवन के सबसे सार तत्व है। वही 5 प्रश्न के उत्तर जाने पर ये दुनिया में आ, वरना आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो संसार के सब जीव करत है। जीव ये संसार में हम मनखे रूप धर के आए ना, 5 सवाल के जवाब जाने बरा। वो 5 सवाल कौन है? लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के चरण में वो सवाल ला रखा था। कौन कौन से सवाल? कहि ज्ञान विराग रुमाया, काहु सो भक्ति करहि जेहि दाया। ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और ईश्वर जीव भेद प्रभु के सवाल हो गए मैया? 5 सवाल। और यही 5 स्वरूप ला जाने पर ये दुनिया में जीव आए। बहुत गंभीर प्रसंग है, बहुत गंभीर चिंतन है। यथामति काबर की बुद्धि बहुत छोटे है। बहुत प्रयास करूं आप ये प्रसंग में यथामति बताए के 5 सवाल और 5 स्वरूप ला जाने पर हमान। कौन कौन से स्वरूप? स्वस्वरूप, खुद के स्वरूप। हम कौन? हम जीवन ना, हम जीवन, हमारे स्वरूप ला हमला जानना है। अरे जिन्होंने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, सच है जहां में उसने बड़ी बात कर ली। पूरा जीवन खप जाते मैया, लेकिन हम कौन हम नहीं जान पाए। हम काबर आगन नहीं जान पाए, हम कौन से काम करना है नहीं जान पाए। स्वस्वरूप की जानकारी होना है। पर स्वरूप, दूसरा पर स्वरूप। स्वस्वरूप मतलब जीव और पर स्वरूप मतलब वो परमात्मा, ओकर स्वरूप ला जानना है। विरोध स्वरूप, ये जीवन में जीव और ईश्वर के बीच में विरोध करने वाला कौन है? माया। ये विरोध माया जानना है। उपाय स्वरूप, तो माया से बचे को उपाय का है? ज्ञान। ये उपाय स्वरूप ज्ञान है, ये ज्ञान ला जानना है। अच्छा, ज्ञान में तो जान करे तब काम मिली। फल स्वरूप, फल का है जीवन के, तो भक्ति ला प्राप्त करना ही जीवन के फल है। भक्ति स्वरूप ला जानना है। यहाँ स्वस्वरूप, पर स्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप, ये 5 स्वरूप ला जाने पर जीवाचार्य जी महाराज निवेदन करत है। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। गुरु के चरण में अगर चेला हा कोई प्रश्न रखे तो बिना छल के रखना चाहिए। और भगवान भी कहते ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल क्षेत्र कपट नहीं भावा। निर्मल मन के व्यक्ति मोला प्राप्त करते। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा निर्मलता के साथ जिज्ञासा करते और ईश्वर ला प्राप्त करे बार, अपन स्वरूप ला प्राप्त करे बार केवल 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 जिज्ञासा ही कर सकते जीव। चेला हा सामने जिज्ञासा करे तब ओकर जिज्ञासा शांत होई। और अगर वो परीक्षक के रूप में गुरु ने पूछी, मैं जानता हूँ एक अधिक जानते, तो वो चेला फेल खा जाए। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। बिना छल के गुरु के सामने प्रश्न करते लक्ष्मण जी महाराज कहते, भैया ज्ञान बताओ, भक्ति का है, माया का है, वैराग्य का है, और अंतिम प्रश्न ईश्वर और जीव का है।
लक्ष्मण जी महाराज जब बात कहीस ना तो राम जी महाराज एक पायदान नीचे उतरा था दाई, फिर ऊपर चढ़ो। भगवान राम कथे लक्ष्मण ते पूछत तो हस्त में बता पर जावा था का थोरे मह सब का बुझाए मति मन चितलाई। एक कथा है दाई अब कथा ला सुने बार भगवान राम कथा बता बर जाते कोनो गुण तत्व वाला बताए बर जाते गुण तत्व वाला सुने बार ये शर्त है जीव हा मन मति और चित्त ला स्थिर करना पड़ेगा। सुन हो तात मन मति चित्त लाई, मन मति चित्त ला स्थिर करना चाहिए। लक्ष्मण कथे जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो शोक कामे होते मन के शोक कामे होते मन में होते, मोह कामे होते मोह होते बुद्धि में। हाँ? शोक होते मन में, मोह होते बुद्धि में, और भ्रम होते बुद्धि में, और मोह होते चित्त में। भगवान कहते तोर शोक चले जाही, तोर मोह चले जाही, तोर भ्रम चले जाही। शर्त यह है लक्ष्मण मन मति और चित्त लते स्थिर करके रख। थोरे मह सब कहो बुझाई। तेजे सवाल पूछा था समझा कहा था ओला मैं समझाऊं नहीं काबर की ते समझदार है बिल्कुल छोटे बात में मैं तोला बुझाऊं। अच्छा मैं पूछता हूँ दाई हो रामपुर के मैया हो समझाना और बुझाना अंतर अलग होते अलग अलग होते। लक्ष्मण जी महाराज कहा थे सब ला समझा, भगवान राम कहा समझाओ नहीं बुझाऊं। तो समझाना और बुझाना अंतर होते का अलग होते। कैसे चुप हो गए दाई? अलग होते या तो हाउ कहो नहीं। समझाना मतलब विस्तार से और बुझाना मतलब नान बुझाऊ नान चुप बताओ काए जान काए का सूजी। भगवान राम कहते लक्ष्मण ते समझदार है तो समझदार ला इशारा काफी। मैं तोला लंबा विस्तार नहीं बताऊं बिल्कुल ज्ञान भक्ति वैराग्य माया समझदार ला इशारा काफी। लेकिन कभी कभी दाई हो समझदार ला इशारा काफी नहीं रहा मुश्किल हो जाते। कैसे मुश्किल हो जाते? रामपुर में एक जन बहनी है धमतरी ले ससुराल आए नवा नवा आए रही और माई की गीस धमतरी और धमतरी में गीस तहान सब पारा भर के मुलाकात है। हमारे घर के गोसैया हमारे घर वाला बड़ होशियार है वो होशियार। एक तो गोठियाबे 4 तो समझ जाते इतना बुद्धिमान है। पारा भर के मन बहनी वो बाट जो होता है एकर तीजा कब खत्म होती अब एकर तीजा खत्म होती से एकर घर वाला आती तेल देखते वो कतिक होशियार है कहा थे कतिक ज्ञानी है कतिक पंडित है और तीजा खत्म हुई बहनी हो लेके बार वो गांव वाले शहर गीस तब पारा भर के मन से कला के सुना थिया ओ रामपुर घर के दमाद आए कथे पारा भर के मन से कला गए। अब वो बिचारी हम गोसैया आए मोल लेगे बर के बढ़िया सुंदर छोटे छोटे पूरी बनाए खीर बनाए पारा भर के मन इसने बैठे रहा जिसे बैठे तो इसने दुआरी में बढ़िया उकर बर जीवन लगाई पीढ़ा लगाई चटाई लगाई। अब वो बेचारा तो अटल नांगर जो रही है ये रहन अलग हाँक दे रहा है फेंक दे रहा है उकर बर बड़े बड़े प्रशंसक पुल बांधे रहा है मोर गोसैया ऐसे बैठी बेचारा खाए चालू हो खाए के चालू करीस तक से खाते जानते मोर गोसाई ने एकदम मयक मारे छोटे छोटे मस्त पूरी बनाए ये पूरी ला एक कापा करत जो से बस सबके पूरी बहनी हाथ में रखे खील लौकर ऊपर में लौटाए और गप ले सबके पूरी डाले अंदर और पारा भर के बैठे रहे थे मन का हैया एकर भारी प्रशंसा करे दी से ये छा रहा है दाई कम से कम एक पूरी 2 टुकड़ा करके खाती ये जन्मों बाप जन्म नहीं देखे थी से सबके ओइरा थे जन्म मनो एकर पेट धन कुट्टी जब ये बात ना देखी सब पारा भर के पहनी मन हासिस ना
तो वो बिचारी यहाँ अपन गोसैया इशारा करिस, का इशारा करिस, अरे कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़ा तो कर। ऐसे की सो रंधनी खोली ने इशारा करिस। अब इशारा करी तो कर गोसैया देखिस बहनी हो, वो का समझ के मैया अति दूरिया रामपुर लेते साइकिल चलाता एक खाए में का हो संघरा दूध और कहाते ऐसे कहा ऐसे समझ गयो। तो वो एक टुकड़ी हाथ में रखे, दूसरा में खीर लगाए और चपके के बाद गट के बार के मन भार यहाँ से उधल दी। ओहो घर वाली का थे ते कल्लत बने, पहली खातरी ही बने, फिर इशारा करी कहते कम से कम पहली खात रहे तो इसने खा, ऐसे माथा पिटी पहली खात रहे तो इसने खा। ओकर घर वाला का सोचते अरे जल्दी जल्दी में आ भगवान, और अन्न ब्रह्म के स्वरूप है, अन्न माता पांव भलो नहीं पड़े में खाल चालू कर दे। तब वो का पहले एक रोटी हाथ में रखे, खील न डारे, दूसरा फिर चपके, ओकर बाद से माथा में लगाए तब फिर खाए। लेत बता तो समझदार के लिए इशारा कभी कभी खतरा घलो हो जाता। हाँ भगवान राम कहते लक्ष्मण थोरे महु सब कहाँ बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। आवन मैया विचार करन ईश्वर और जीव में भेद है। गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में लिखिस ईश्वर अंश जीव नासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ए जीव है ईश्वर के अंश, सहज में चेतन है, सुख के राशि है। लेकिन मोला बताओ हम ईश्वर के अंश सहज में सुख के राशि है, ये जगह हम जितना बैठे हमेशा हम भगवान जैसे सुख में रहता नहीं रहा, नहीं रहा। वो अंश से हम बिछड़े हैं ना, ते दिल ने हम माया के चक्कर में पड़े हैं, तब से हम रोते हैं। जब से हम माया में बंधा हैं, कैसे बंधा हैं? भूमि परत ढाबर पानी और जिमी माया पानी लपटानी। जैसे वर्षा के पानी है जब आसमान से गिरते एकदम शुद्ध रहते, बिल्कुल निर्मल रहते, लेकिन जैसे जमीन के संसर्ग में आते, जमीन के टच में आते, वो भूइया के साथ में जमीन की मिट्टी के साथ में जब लपटाते ना, वो पानी कैसे हो जाते मैया? दूषित हो जाते थे। ठीक ये जीव हा परमात्मा से जुड़े रहते ना, निर्मल पानी बरोबर रहते, और जहाँ वो बादल से पानी है जमीन में गिरते, जमीन के माटी में सना के, माटी का है ये माटी माया है, माया में सना के जीव अपन अस्तित्व खो बैठे। हम भगवान के अंश कैसे हैं? जैसे समंदर के पानी, और वो समंदर के पानी से एक बूंद पानी बाहर कर दे, आवे तो वो समुंदर के बूंद, लेकिन वो बूंद जहाँ अलग हो गए, ओकर अस्तित्व खत्म हो गए, ओकर में ताकत नहीं है, वो कोनो मनखल डुबा नहीं सके, काकरो प्यास ला बुझा नहीं सके। लेकिन वही समंदर में हम छलांग मारन, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसे अग्नि, ये जगह हम दीपक जलाते अग्नि के प्रतीक है, ओमे हाथ रख के देख, हाथ जल जाए। लेकिन वही लोहार के भट्टी में था, और लोहार के भट्टी में जाबे, हथौड़ी छेनी से जब आग निकलते, आग के चिंगारी निकलते, ओमे जले से कुछ नहीं होता। मन के शरीर में ठीक वैसने और परमात्मा में अंतर है। आवन ईश्वर जीव के भेद लायक कनौ गहराबो, एक भजन के आश्रय लेवन। आप सबकी सियावर रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे, जर मर जाए सरे, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये माते रहिबे ना,
माते रही बे माते रही बेना ते माते रही बेना संगवारी मो रामे के धुन माथो किन नाचिले बे ते नाचिले बेना मोरे भाई रे रामे के धुन माथो किन नाचिले बे
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय। जीवाचार्य लक्ष्मण जी थे महाराज, ईश्वर और जीव के बीच में भेद का है। गोसाई जी महाराज लिखते ईश्वर अंश जीव विनाशी से तनमल सहज सुख राशि। यद्यपि जीव ईश्वर के अंश है, लेकिन ईश्वर जितना उनमें पावर नहीं है, उतना क्षमता नहीं। जैसे गंगा के जल है, गंगा नदी है, और वही गंगा नदी से एक लोटा जल हम निकाल ले मैया, तो जैसे गंगा नदी में हम नाव चला सकथन, गंगा नदी में नाव चला सकथन, लेकिन वो लोटा के जल में हम नाव चला सकथन का? नहीं चला सकन। काबर नहीं चला सकन? गंगा तो ही छरे ना, अंतर है ओकर स्वरूप और एकर स्वरूप में अंतर है। ईश्वर असीम है और जीव ससीम है, छोटे है। ईश्वर के आकार बृहद है। जैसे मैया हो, आप मन कान में बड़ा आभूषण पहनते, सुंदर आभूषण सोना के, विचार करथन 1 किलो सोना की जो कीमत है वो 10 ग्राम सोना की कीमत से कहीं ज्यादा हो। परमात्मा यद्यपि सब में विराजमान है। कबीरदास जी महाराज की पंक्ति के सहारा ले आओ। कबीरा कुआं एक है पनिहारे अनेक, बर्तन सब न्यारे भाए, पानी सब में। कबीरदास जी महाराज कहते कुआं तो एक है, परमात्मा एक है। जे परमात्मा के जल लेबर पनहारी मनाते वो घट, वो घड़ा कौन से घड़ा? ये शरीर लगलो घट के मनखे के शरीर घट है, और वही परमात्मा के रूपी जल ये घट में परमात्मा सब में आत्म रूप में विराजमान है। कुआं में जो मात्रा पानी के है वो मात्रा पानी घड़ा में नहीं है, वो मात्रा घड़ा में नहीं है। और घड़ा अनेक है ना, अनेक। जैसे जीव सो बस भगवंता, जीव एक श्रीकंता। जीव पर बस है और भगवान के ऊपर काकरो बस नहीं चले, भगवान अपन खुद सक्षम है, ये अंतर है। और जीव अनेक है, भगवान एक है, सबका मालिक एक। जैसे पूरा दोहा नंबर 14 मिले मां, दोहा नंबर 14 में 2 ठो अंक है, 1 और 4। गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। ईश्वर और जीव के भेद लिखे पर जाते दोहा नंबर 14, 1 और 4, 84 लाख होने में 4 खानी में जीव लबाटे। एक ईश्वर है और 4 खानी में कौन लबाटे है? जीव लबाटे हैं। कौन कौन से? अंडज, पिंडज, उखमज और जड़ज। ईश्वर एक है, जीव के प्रकार अनेक है। 4 प्रकार के योनि से, 4 प्रकार से अंडा से जन्म लेने वाला, पिंड से जन्म लेने वाला, उखमस से जन्म लेने वाला और जड़ से जन्म लेने वाला, नाना प्रकार के जीव है। गोसाई जी महाराज कहते कोई विचारा किस कि गंगा जल और गंगा जल में क्या अंतर है? ईश्वर और जीव में अंतर बताने वाला गंगा जल और गंगा में क्या अंतर है? अतनी अंतर है। गंगा जल से जैसे मदिरा बना दिया जाए, ध्यान चाहूं मैया, गंगा जल से जैसे शराब बना दिया जाए, तो शराब वाला संत सेवन नहीं करेगा। काबर नहीं करेगा? बोला करना चाहिए ना, गंगा जल से बने, नहीं करेगा, है ना। लेकिन ध्यान चाहूं, वही शराब अगर गंगा में जाके मिल जाए तो वो शराब के कीमत गंगा जल से ही हो जाती है। ठीक वैसे इस सागर बरोबर गंगा बरोबर जो जीव है वो में अगर मदिरा रूपी जीव जाके मिल जाए ना तो ऊपर कीमत गंगा बरोबर हो जाए।
ईश्वर जीव भे लेकिन हम अपन ये गुण ला हम अपन कीमत ला तो भगवान कहते लक्ष्मण अपन गुण ला अपन स्वभाव ला काबर भुलाए जीव जा। एक ही कारण है, अब वो कारण का है? मैं अरु मोर तोरते माया जे बस किन्हे जीवन काया। मैं और ये जीव जब से दुनिया माहे लागे एकरे पास जीव अपन स्वरूप ला भुला। सच बात है भाई, जब भी देख में दुनिया है मोर बेटे द्वार मोर परिवार पैसा माया मोर काया है और माया सब करना माया माँ मतलब जो या मतलब नहीं जे काल में माया और जीव ही माया के चक्कर में पड़े। जिस जे जीवन भर के लिए असत्य चीजें झूठा है सच में चला था। माता उमा अंबिका कथे उमा उमा कहूं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये संसार में भगवान के भजन ही सत्य है, वो बाकी सब चीज बेकार है, झूठा है। लेकिन हम झूठा चीज ला सत्य माना था ना, भगवान के भजन ला असत्य माना था। मैं अरु मोर तो माया जेहि बस किन्हे जीवन आया। जन्म जन्मांतर से हमारे मन में चित्त में वो भाव डूबे हुए हैं। भगवान कथे एकरे पास से जीव अपन स्वरूप ला नहीं जान पाते। जंगल में भादोक महीना रहा दाई, भादोक महीना में जंगल में एक ठो शेरनी प्रसव पीड़ा से तड़प रहा है। ध्यान चाहूं मैया कैसे जीव अपन स्वरूप भुला दृष्टांत के माध्यम से बताया जावत हूं। शेरनी भादोक महीना बादल गरजत रहा है, पानी गिरत रहा है और प्रसव पीड़ा से शेरनी है तड़पत रहा है। बिजली कड़किस बादल गरजिस प्रसव पीड़ा के वेदना से झटपटावत शेरनी एक नन्हा सावक ला जन्म दी। नन्ना सावक ला जन्म दी, शेर के बच्चा जन्म दी शेरनी। अब प्रसव पीड़ा के वेदना से ओकर देहांत हो गए। काकर वो शेरनी के शेर के छोटे से बच्चा पानी थमिस ना एक ठो झाड़ी की तीर में रहिस और संयोग से वही रास्ता से एक जन गरड़िया छेरी भेड़ ला चराने वाला गुजरिस। तब वो शेर पीला वो छेरी मन के झुंड में सम्मिलित हो गए। अब 1 महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए, 6 महीना बीत गए। वो छेरी पीला मन संचरे तो शेर बरोबर दहाड़ना चाहिए ना, नहीं दहाड़े। वो जब भी चिल्लाए ना तो मैं ऐसे कहा है। 6 महीना के बाद वो गरड़िया एक दिन नदी किनारे में पानी पिला रहा है अपन छेरी मन ला। ए पार में छेरी मन रहा है, वो पार में शेर आए से और शेर ऐसे देखते कहते अरे झुंड में हमार पीला का करा था। वो जोर से दहाड़ी, वो दहाड़ ना सुनिस तो सब बकरी मन छेरी मन भागिस, लेकिन वो शेर पीला वो कल नहीं हटिस। भगवा ये पाराइस अब वो कच्ची ते हमर मन के आदमी है, हमर मन के जाति का सोते मैं जैसे दहाड़े हो तैसे तहु दहाड़ हो। वो शेर दहाड़ी तैसने वो दहाड़ी पूरा वो कथे ते छेरी बन के हमारा वो दिन ने वो अपन स्वरूप ला पहचानी। मैं बताना चाहता हूँ ये बकरी मन कौन है, ये छेरी मन कौन है, यही मन माया है। और वो जो शेरनी के पिलर ही से कौन है, वही जीव है। और जिन बड़े शेर दहाड़ी से और वो अपन स्वरूप ला बताइस वो कौन है, वही संत है। संत स्वरूप दर्शन कराते भगवान से मिलाने वाला होते। हम माया भुला से अपन रूप ला नहीं जान पाता। जीव कौन? तो गोसाई जी महाराज लिखते माया ईसन जाप कहू जान कहू सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव।
जेन मायल नहीं जाने, जेन अपन स्वरूप ला नहीं जाने और जेन ईश्वर ला नहीं जाने तेकर नाम है जीव। अपन आप ला नहीं जाने, माया काय तेल नहीं जाने और भगवान के स्वरूप ला नहीं जाने तेला कहते जीव। और जेन स्वरूप ला जानते और माया ला प्रेरणा करने वाला है, माया ला प्रेरित करने वाला है ना, ओकर नाम है शिव। जे माया से परे ओकर नाम है शिव। जब तक के जीव अपन आप ला नहीं जानी तब तक के परमात्मा नहीं जान सके। मैया माया गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर बताते और किंकर जी महाराज के एक भाव आप सबके समक्ष रखूं। माया जीव ला कैसे पकड़े माया, दो प्रकार के दृष्टांत से बताते आदरणीय गुरु जी महाराज। बेंद्रा और तोता। मोल पता नहीं रामपुर में मैया बेंद्रा पकड़ैया मन का करते छत में सुराही रखते और सुराही के अंदर में चना डालते। छत में सुराही रखते, सुराही के अंदर में चना डाल देते। बेंद्रा आते और चना खाऊं पी के सुराही के अंदर में हाथ ला डालते और एक मुठा चना ला धर लेते और धरे के बाद में जब निकालते तो उकर मुठा किसे हो जाते, फूल जाते, मुठा बड़े हो गए। जब डाली सुराही में तो सुराही मुंह छोटे री हाथ चल दी और जब चना रहीस ना और निकालू कहा है तो ऊपर मुठा बंधा रहा है, निकल नहीं करे। विचार करन मैया वो बिंद्रा कौन है? वो बिंद्रा वो कौन न है? ये जतिक जगह हम बैठे ना वो वानर संकेत हमरे ढहान होते। चना का है? चना हरे माया और वो सुराही का है? वो सुराही हरे संसार। संसार में हुई चना रूपी माया ला हम धरे हैं और हम कहा थन माया हमला धरे हैं। माया हमला नहीं धरे, हम माया धरे। जे दिन हम छोड़ दें माया ला ओ दिन हमार हाथ बाहर आ जाइए, हम स्वतंत्र हो जाबो, हम बंधन में नहीं हैं। जीव अपन आप ला खुद बांधे। कबीरदास जी महाराज के पास एक जिज्ञासु की सब कहते महाराज एक जिज्ञासा है। कहते कबीरदास जी महाराज कहते का जिज्ञासा है? मोला माया धरे है साहेब, ये माया से मोल छुड़ाओ। मैं माया में एकदम पस्त हूँ भाई। कबीर साहब कहते काली आवे थे रामपुर के तरिया में, वो बर पेड़ थे कराबे। 12 बजे जिज्ञासु पुलिस 12 बजे वो जिज्ञासु की तका देखते कबीर साहब ऐसे बर पेड़ के जल धरे हैं। और कबीर साहब कहते भैया वो माया से पहली थोड़ा बाद में छोड़ाऊं, पहली मोला जड़ धरे तेल छोड़ा कहते। वो जिज्ञासु कहते बड़ा विचित्र तो साहेब ये जड़ लत आप धरे हो और आप जब तक के नहीं छोड़ू तब तक के कैसे छूटी? कबीरदास जी महाराज कहते ठीक वही बात है भैया, तो सवाल के जवाब माया नहीं धरे, माया ला ते धरे। मिट्ठू पकड़ाइया मना, तोता पकड़ाइया मन जंगल में टोकरी में मिट्ठू खाए कोई सामान न रख दे थे। मिट्ठू खाए सामान न उड़ा थे, पोंगरी में बैठते ना और पोंगरी है गोल रहते जाए घूम देते और घूमते ता गिर जाऊं क्योंकि मिट्ठू पोंगरी जोड़ से पकड़ते और उल्टा झूले रहते। अब मोला ये बताओ मिट्ठू पोंगरी पड़े कि मिट्ठू ओला पकड़े? जे समय मिट्ठू समझ जाए कि ये पोंगरी मोला नहीं पकड़े, मैं ओला पकड़े हूं, वो स्वतंत्र है। लेकिन माया की ही चक्कर है ना, माया हमला धरे ऐसी कि हम सोचते जब माया हमला नहीं धरे, हम माया धरे। मैयर मोर तोर तय माया जही बस किने जीवन काया। रामचंद्र महाराज लक्ष्मण महाराज सबसे पहले इस ज्ञान लेकिन ताना से कोनो जिज्ञासु की भगवान लक्ष्मण जी महाराज देवाचार्य आपला पूछे ज्ञान और चालू कर माया से तो जिज्ञासु भगवान राम कहते भाई अगर लक्ष्मण ला पहली ज्ञान बता दो तो माया तो रहबे नहीं करे, माया पहली में दिखा तो माया काय उकर बाद ज्ञान दिखाना है। तो अब आगे ज्ञान ला कैसे बताते भगवान? एक तो भजन के अंतराल में आप सबके साथ जुड़ के प्रयास करो मैया। श्यावर रामचंद्र की जय। बरछर बरछर बीत के बरछर बीत के कई नक्षत्र जुग जुगले जगमगावते
अज राम नाम के दूठन अगछल जग ठगनी माया है अंधियारी होई रामे भजन उजियारी ज्यादा जन करबे ज्यादा जन करबे गर्भ गुमान ऐसन मौका कहाँ मिली जी तोला जी संगवारी ऐसन मौका कहाँ मिली ना तोला जी मोरे भाई जग ठगनी माया है अंधियारी होई रामे भजन उजियारी जग ठगनी माया है अंधियारी होई रामे भजन उजियारी ज्यादा जन करबे ज्यादा जन करबे गर्भ गुमान इतना गर्भ गुमान नहीं करना है काबर की आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर ऐसा नमका ऐसा नमका ऐसा नमका कहाँ मिली जी ऐसा नमका कहाँ मिली जी तोला जी संगवारी बिन पानी के रे मछली पानी के रे तरिया बिन पानी के रे मछली बिन पानी के रे तरिया गाल रामे भजन ला धन बैठे रत धुरिया बिन पानी के रे मछली बिन पानी के तरिया गाल रामे भजन ला धन बैठे धुरिया जाको नो प्यासा पानी पिया दे भटक राहिल रास्ता बता दे जाको नो प्यासा पानी पिया दे भटक राहिल रास्ता बता दे ऐसा नमका ऐसा नमका ऐसा नमका मिले जी ऐसा नमका मिले जी तोला जी संगवारी है तोर जिंदगी के तोर मेला है तोर जिंदगी के तोर
के दिन के है तोर जिंदगी के दिन के है तोर मेला आए हस दुनिया में संगे जावे तो हूँ अकेला ए दुनिया में अकेला हन भाई मोर तो अकेला जाना है जैसे राम हमारे पुरुषोत्तम राम बन गए तो कैसे बनी दाई दादा के सेवा करके गुरुजन बन के आज्ञा के पालन करके और धर्म के संस्कृति के हर चीज ला प्राथमिकता दी तब कही जाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने दाई दादा आज उसने हम मन लग रहेगा दाई दादा के तय सेवा लग कर कनी सत्संग में ना दाई दादा के सेवा लग कर एक कनी सत्संग में ना ऐसा न मौका मिली जी तोला जी संगवारी ऐसा न मौका मिली जी तोला जी संगवारी तोला जी मोरवाई तोला जी संगवारी तोला जी मोरवाई तोला जी संगवारी तोला जी मोरवाई ऐसा न मौका कहाँ मिली जी तोला जी संगवारी संत प्रिय राम राजा राव चंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझा जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जा। जीवाचार्य लक्ष्मण जी जब भगवान राम के चरण में पूछते भगवान है भैया जीव और ईश्वर में अंतर का है अंतर मतलब आप सबके बीच रखत रहे हो मैया जीव पर बस है और भगवान के ऊपर काकरो बस नहीं चले वो स्व बस इला एक भाव से समझन एक राज के राजा है अपन सैनिक मन के साथ में रथ में बैठ के चलत रहा है शहर से जब गुजरी तो एक पिता के साथ में एक बेटा वो देखत रहा है और ठीक वो सैनिक मन के साथ राजा जब गुजरिस ना तेकर बाद में वही जगह सर सिपाही मन एक जन चोर ला धर के गुजरत रहा बेटा देखिस अपन बाप लगा थे कस पिताजी अभी खोलो एक जन आदमी की से जेकर साथ में सिपाही से जावा थे एकरो साथ में सिपाही बेटा जो पहली गीस ना वो ये नगर के राजा ओकर सुरक्षा के लिए वो सैनिक मर रही थी बाद में जे गीस वो चोर है और वो चोर मुस्तैदी के साथ पकड़ के सैनिक मन लगा रही थी के एक भाव ये मैया हो कि परमात्मा राजा है और राजा जे आज्ञा दी वो सैनिक मन ला मानना पड़ी और वो जीव कौन है वो चोरहा जीव है जे ना माया मन के बंधन में माया मन के आगोश में बंधाक चला था माया जे रहन लगी तारों मन जाई और माया कहाँ लगी वो ले लेगी तो जीव वो चोर के रूप में है और परमात्मा शिव के रूप में आवो संकेत प्राप्त हुआ था संध्या रामचरितमानस और भगवान जी की आरती मर्यादा पुरुषोत्तम राघवन सरकार की आरती संचालक मंच की तरफ से हमला संकेत प्राप्त हुआ थे आवन मैया बहुत ही सुंदर बेला है और बड़ा किस्मत के धनी श्रद्धा शिवन मानस परिवार जेकर हिस्सा में रामभद्र सरकार की आरती आहे बड़ा भागी है आप सबके दर्शन मिला थे आवन आरती के पश्चात आप सबके साथ जुड़े के प्रयास करबो बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आइए
संध्या का इन बेला पर समस्त ग्रामवासी रामपुर और संत समागम मानस पुराण के समस्त पदाधिकारीगण, माता माताएं, युवा साथी और प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, यहाँ उपस्थित हमारे आतिथ्य को कार्य करके पहुंचे समस्त अतिथिगण, आप सभी से आग्रह है आइए रघुवर जी की आरती में हम सभी शामिल हैं। जितने भी हमारे आतिथ्य क्रम में सभी रघुवर जी के जहाँ पे दरबार सजी सभी वहां तक पहुंचेंगे। सबसे आग्रह है अपने अपने जगह खड़े होकर थोड़ा नजदीक आएंगे आप सभी। और भैया चमन साहू जी भी से आग्रह रहे कि ये वीडियोग्राफी भी अपने YouTube में संकलित करेंगे। और हमारे मानिकपुरी भेजी का और जानदार शानदार प्रस्तुति हमारे गायक भेजी का हम सबको और सुनने को मिलेगा। अभी आप सबको रिझाएंगे, अभी समय है भैया लोग मंच में, और साल भर में एक बार सुनने को भी भैया को मिलता है और व्याख्याकार भैया को, तो थोड़ा राम रस अच्छा से लेंगे, उसके बाद ही विदा करेंगे। हेलो श्री राम। और संगे संग सादर निवेदन है रामपुर के समस्त माता बहन से कि आप मन पूजा के थाली में एक दीपक और सजा लो, है ना। अजी एक दीपक और सजा लेना, अजी एक दीपक और सजा लेना, पूजा की अपनी थाली में। माता बहन मन से निवेदन है, एक दीपक और सजा लेना, पूजा की अपनी थाली में। दिन की सांसें थम चुकी है, वतन की रखवाली में, वतन की रखवाली में। तो सैनिक भाई मन पर घलो एक दीपक और जला लो। आओ श्री ओम जय जगदीश हरे की पावन आरती समस्त भक्तजन संतजन आप सादर आमंत्रित हो। बोलो श्यामति रामचंद्र की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट के तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता शरण कहूँ मैं किसके, स्वामी शरण कहूँ मैं किसके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमा स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जगदीश हरे। तुम करो
पालन करता, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो अगोचर संसारपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलाऊं तो साईं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। राधा भक्ति बढ़ाओ, राधा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती कोई जन गावे, स्वामी जो कोई भक्तिमानंद स्वामी, भक्तिमानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों सब जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा अवं भवानी शंकरपालि, त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम तानि सर्वाणि सन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा महादेव की जय, सभा विच तुलसीदास की जय। बोलो अपने अपने माता पिता
पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव शंभो शंभो। आप सभी रघुवर की आरती के पश्चात यथा स्थान योग्य स्थान ग्रहण करेंगे और लाल पट्टी जो बिछी हुई इसको छोड़ देंगे और बहुत सुंदर सुंदर मानस मंडली का और हम सबके बीच में आगमन होने जा रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा रात का इन भोजन भी आप सभी ग्रहण कर रहे होंगे, तो सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी मंच के सामने तक बैठेंगे, दूर नहीं बैठेंगे। और हमारे भैया गायक भी कहा था इससे कि बिन पानी की मछली और बिन पानी की तरिया, तो हमार जीवन है राम नाम के समुद्र में कैसे लहरा ले बैठो। और 200 रुपये सिन्हा जी हमारे रघुवर की आरती में मानस मंडली को भेंट किए, सादर साधुवाद। और भैया आदरणीय जी हमारे से आग्रह लीजिए, सादर मंच आपको सादर समर्पित है। 15 मिनट आपका और समय चाहेंगे, उसके पश्चात विदाई जाए। से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आओ मैया हो, कुछ पल और आप मन के बीच में बिताए बर मिले हैं प्रभु कृपा से। बहुत ही कम समय में आप सबके साथ में हम विदा लेबर भी जाबो। आवन लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य राम महाराज से 5 प्रश्न करे हैं। ईश्वर और जीव के भेद ला परमात्मा तो रखते, लेकिन ओकर साथ साथ माया पहली रखते। माया के रखे के बाद में भगवान ज्ञान की ओर बढ़ते। ज्ञान मान जहाए कौनाए, देख ब्रह्म समान सब माई। लक्ष्मण जी महाराज पूछे रही कि भगवान ज्ञान का है, ये ज्ञान में समझाए के ज्ञान कह रहे बता। तो भगवान कहते लक्ष्मण ज्ञान मान जहां ए कौनाई। जीव तब विश्वास करना चाहिए कि जीवन में तब ज्ञान आगे, कब ज्ञान आगे, जब वो संसार में सब एक समान दिखे। और दूसरा ओकर में सम्मान के थोड़ा भी मान सम्मान के भाव ना रहा जीवन में, तब ये मान के चलो कोला ज्ञान हो। काबर अज्ञानी व्यक्ति हमेशा मान सम्मान के पीछे दौड़ता है। और चला ज्ञान आदर करने वाला के अंदर भी राम है और निरादर करने वाला के अंदर भी राम। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। लक्ष्मण ज्ञान वो हरे। अच्छा ज्ञान बाबा जी महाराज की एक अखंड ज्ञान सीता बर। ज्ञान
ज्ञान तो समूचा भगवान के ही रूप में ना, परमात्मा के रूप, और जिन परमात्मा ला जान डरी सोकर अंदर हो गए ज्ञान। लेकिन बाबा जी महाराज उत्तरकांड में मैया हो, ज्ञान ला समझ पाना जीव के बस के बात नहीं है, बहुत टेढ़ा चीज है ज्ञान है का। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान ला कहना कठिन है, अगर जान भी डालिस ना, ज्ञान ला जान कोनो हाँ तो कहना कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, ज्ञान ला जे समझ भी डालिस ना तो बता नहीं सके। अब निवेदन करो आप सबके सामने में, ज्ञान ला कैसे जान डाली आदमी बता नहीं सके। एक दृष्टांत से आप सब ला बताऊं। रामपुर में हुआ थे बढ़िया रामचरितमानस के कार्यक्रम, कौशल्या भंडार में खीर बनिस, अब खीर बनिस तो दोपहर में एक जन सूरदास आगे दाई, तोला हमार संचालक भैया सूरदास लगते, सूरदास खीर खास जी, खीर तो मोला नहीं दी। कहते ओहो आज हमार भंडारा में बड़ा जोरदार खीर बने दास। जिज्ञासा हो गए सूरदास ना, कहते एक खीर ला मैं बाप पुरखा नहीं खाऊं भैया, एक खीर कैसे रहते। हमार संचालक भैया बोला खीर समझाए बर जावा, खीर ला नहीं जाना जी सूरदास, खीर सादा सादा दिखेगा। सूरदास कहते भैया मोला मजाक मत करगा, जीवन से जब से जन्म ले तब से मोर आँखी नहीं दिखे, मोल लिए का मूल्य सब एक के बराबर है। संचालक भैया धर्म संकट में पड़ गए, खीर कैसे हाँ भगवान सादा सादा रहते जी सूरदास, कैसे सादा भैया थे। तो वो नरवा तीर में कोकड़ा रहते तो सूरदास कहते मैं जन्म में अपन आप ला नहीं देखा, कोकड़ा का देखूं भैया, ये कोकड़ा कैसे रखेगा। तब ये संचालक भैया कहते कोकड़ा कैसे, तो अपन हाथ ला ऐसे बनाई जाई, और सूरदास ला कहते ऐसे ला ऐसे का अपन हाथ ला ऐसे कोकड़ा बरोबर बनाई सौ, अब ऐसे हाथ ला रेंगाथे कहते ये ऊपर मुंह है और एक ठेठू डहाने। सूरदास कहते बड़ टेढ़गा भैया कोकड़ा, आखिरी में कहते ऐसे रहते जी कोकड़ा है ऐसे कहते। तो सूरदास को संचालक भी हल्का कहते बने करे भैया मैं दार भात ला बस खा कूद गए थे, अतिक टेढ़गा खेल ला खाते हो तो मोर गला मटक जतीस भैया ऐसे कहते। संचालक भैया वाला खीर समझा जाते, और सूरदास समझ पैस का ज्ञान नहीं समझ पैसो, खीरे नहीं समझी। तो वैसे ज्ञान है, ज्ञान एकाएक कोनो जीव के अंदर आए नहीं, और आग हो महसूस कर सकते लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकते। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, ज्ञान मान जहां एक और सब में ब्रह्म देखने वाला ही ज्ञानी हो सकते, सब में ब्रह्म देखने वाला ही ज्ञानी हो सकते। जैसे महाराष्ट्र के एक संत मैया हो जिसका नाम है संत एकनाथ, और संत एकनाथ था एक दिन पेड़ के छैया में रोटी बनाता रहा है, और रोटी बना रहा है तो वही डाल एक कुकू रईस, और कुकू रईस और वो रोटी ला मुंह में दबाई सो। अब मैं पूछता हूँ रामपुर के दाई मन ला, आप मन रोटी बनाते रहते हो और चूल्हा का रोटी रखा रहती और कुकुर आती से वो धरती मुंह में दबाती से भागती, तो आप मन कैसे करते हो। डंडा धर के कुदाते हो, लौटी धर के कुदाते हो। संत एकनाथ जी महाराज डंडा धर के नहीं कूदे, वो घी के डब्बा धर के कूदी पीछे भागीस और कहते भगवान रुक जा स्वामी, रुक जा स्वामी, ए भगवान रुक जा, वो रोटी धर के जावा था सो में घी नहीं चुप रहा है भगवान, वो में घी नहीं चुप रहा है, वो रोटी मोला घी चुप रहा। एकनाथ जी महाराज के नजर में वो कुकुर नो है, वो स्वान नो है, वो कुत्ता नो है, वो एकनाथ जी के नजर में क्या बन गए। ज्ञान मान जहां एक नाही, एक ब्रह्म समान जग माई। एकनाथ जी की नजर में वो ब्रह्म है, और जब तक कि वो दृष्टि नहीं आई तब तक कि हमारा वो आपके जीवन में ज्ञान नहीं आ सके। ये भाव बताए थे राम जी। बैराग का है तो बैराग ला बताइए भगवान का कही तात पर विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी।
बैराग होला कहते मैया बाहर से छोड़ना ना त्याग। चीज ला हम बाहर से छोड़ा था ना इसने ओला त्याग, और अंदर से जब छोड़बो ना ओला कथे बैराग। प्रसंग आते बहुत सुंदर। मनोज के जीवन में ये भाव आते कि मोर जीवन में चौथापन आ गए, लेकिन अभी तक जीवन में बैराग का बन गई। भवन सतभा चौथ बन हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में ओकर दुख हो कि इतना समय हो गए मोर जीवन में बैराग काबर नहीं आई। बैराग बड़ा खतरनाक चीज है, एकाएक नहीं आए, लेकिन संत कहते 4 जगह बैराग होते जीव के जीवन में, और वो भी क्षणिक। 4 जगह बैराग होते, लेकिन वो भी क्षणिक बैराग होते। कहाँ होते बैराग जीला? माँ के कोख में जब रहते जीव, गर्भ में रहते तब बोला बैराग होते। कथे मालिक माँ के कोख से मोल बाहर निकाल दे तो भजन करूं, ये मल मूत्र पीप इमे में पड़े हो, रक्त में मांस के ढेरी में पड़े हो, मोला निकाल दे। बैराग जागृत होते थे जीव के अंदर में। कब तक? गर्भ में तब तक, और जहां बाहर निकली भुला के सब बैराग लगा। दूसरा, शमशान घाट में व्यक्ति जब जाते ना, वो समय के प्रबल वैराग्य जागृत होते थे। कहते अरे यार ये शरीर कुछ नहीं है भैया, ये माया मोह सब बेकार है, एक दिन हम मरना है। कुछ क्षण के लिए शमशान घाट में जीव के अंदर में वैराग्य जागते। तीसरा वो महत्वपूर्ण समय है कथा स्थल। अच्छा संत आगे, अच्छा ज्ञान आगे और बढ़िया कथा बताते तो सत्संग के जगह में क्षणिक पल के लिए जीव के जीवन में वैराग होते। चौथा, जब जीव में पूरा रति के जो भाव है रति क्रिया के भाव खत्म हो जाते, काम खत्म हो जाते, तब ओकर जीवन में वैराग्य। भगवान राम लक्ष्मण लगते कही तात सो परम विरागी, तृण समस्ति तीन गुण त्यागी। जीवन में तीनों गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये तीनों गुण जब तक के जीव त्यागी नहीं तब तक के ऊपर जीवन में वैराग्य नहीं आ सके। वे तीनों गुण त्यागने वाला हनुमंत लाल जी महाराज जब माता भक्ति के पता लगाए बर जाते तो सुरसा रूपी, सीता रूपी रजोगुणी और लंकनी रूपी तमोगुणी, ये तीनों गुण वो त्याग देते। ये तीनों गुण हनुमंत लाल जी महाराज त्यागी। तो प्रबल हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम से लक्ष्मण ईश्वर जीव के भेद, माया के भेद, ज्ञान के भेद, वैराग्य के भेद, ये सारा भेद जीव ला जानना जरूरी है, तब कहीं जाके वो अपन स्वरूप ला जान पाए। मैया हो पीला बत्ती की इशारा, और एक बार हृदय से आप सब वीर प्रसंगला बड़ा बात कोई जुदा नहीं। आइएगा अंतिम भजन और आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले रे खीर, संगत कर ले रामपुर के संगे, कि मिल जाही रघुवीर। बोलो श्री शिवाय। भैया हेलो श्री शिवाय नमस्कार। आओ पुण्य पूर्णवास के मेला आवा थे और संगे संग बसंत के ऋतु घलोक लगा थे। होली के गीत है ना, भोलेनाथ के पावन भजन पिरो के आपके बीच प्रस्तुत करे बर जात है। बोलो शंकर भगवान की। चल संगी भोला ला मनाबो,
चल भैया भोला मनाबो धोआ धोआ चाउरला चढ़ाबो धोआ धोआ चाउरला चढ़ाबो 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 और चल बहिनी भोला ला मनाबो और चल बाबा भोला ला मनाबो चल संगे भोला ला मनाबो संगे भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो चल संगे भोला ला मनाबो चल संगे भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो धो चला चढ़ाबो धो धो चौला चढ़ाबो चढ़ाबो चल भैया चल भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो जय हो भैया भोला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो जय भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला मनाबो दया माया के बांधे संसार जी बांधे संसार जी बांधे संसार बांधे संसार 12 महीना में आए हैं तिहार जी आए हैं तिहार दया माया के बांधे संसार जी बांधे संसार भोल के रंग मां रंगाबो भोल के रंग मां रंगाबो चल बहनी भोले ला मनाबो चल भैया भोले ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनाबो गौरी गौरा में बाजते नगाड़ा रे बाजते नगाड़ा गौरी गौरा में बाजते नगाड़ा रे बाजते नाचो रे नाचबो नचाबो जे नाचबो नचाबो गाबो नाचबो नचाबो जे नाचबो नचाबो जे नाचबो नचाबो जे नाचबो नाचबो नचाबो जे नाचबो नचाबो जे नाचबो नचाबो प्रेम के दिया ला जलाबो प्रेम के दिया ला जलाबो चल भैया भोले ला मनाबो चल भैया भोला 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 ला मनाबो
बोलिए श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, समस्त भक्तजनों की। आज त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर पंचम पुष्प रूप में हम सभी देख रहे थे, सुन रहे थे। श्री श्रद्धा सुमन मानस परिवार बन भगवत भक्तों मानस पुत्रों का जानदार शानदार प्रस्तुति का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान चाहेंगे आप समस्त भक्तों की ओर से। निसंदेह आदरणीय महेश जी कथा प्रसंग जिनको आधार मानकर हम सबको यात्रा करा रहे थे। रामचित मास का 33 सोपान अन्यकांड दोहा क्रमांक 14 और 14 का 1 और 4 5 और लखन यादव भैया जी का जानदार शानदार प्रस्तुतिकरण और ईश्वर जीव में भेद के पावन प्रसंग को रख रहे थे। में अंतर क्या है तो आप जानते हैं और निसंदेह ईश्वर सागर है एक बूंद समान। बूंद जब सागर मिले तो मिट जाए उसका पहचान, मिट जाए उसका पहचान। तो ईश्वर तत्व तो मिल जाना ही हम सबको उद्देश्य होना चाहिए और ईश्वर का अंश है जीव। और गुरुदेव बता रहे थे कि भैया लखन जी जीवाचार्य हैं और जीव के अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है निसंदेह 5 प्रश्न करते हैं। और बाल कांड में हम सभी देखे हैं कि यहाँ पर भगवान राम जी जो लक्ष्मण भैया को बता रहे हैं उनको राम गीता कहा गया है। फिर रामचरितमानस में बाल कांड में शिव गीता माँ पार्वती को शिव जी सुनाते हैं। अयोध्या में लक्ष्मण गीता लक्ष्मण और निषाद जी के बीच होता है। अरण्य कांड में अभी जो हमारे भैया जी बता रहे थे प्रस्तुत प्रसंग में राम गीता लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। और लंका कांड में धर्मरत प्रसंग में राम गीता विभीषण जी के प्रति होता है। और उत्तर कांड में राम राज्य में सही प्राप्ति का उद्देश्य प्रजा के प्रति होता है। और अंतिम में भुसुंडी गीता होता है, गरुड़ संवाद के साथ होता है। ऐसा पूरे रामचरितमानस में लगभग 6 गीता का विशेष जन्माश्रोता समाज के लिए बताए गए हैं। और भैया लक्ष्मण जीवाचार्य हैं और 5 प्रश्न करते हैं। कहू ज्ञान विराग और माया, कहू सो भक्ति काहू ते दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु ज्ञान वैराग्य ये उपाय स्वरूप ज्ञान का है। आदरणीय भैया बता रहे थे उत्तरकांड दोहा क्रमांक 118 खा, जहां पे आदरणीय भैया मानकपुरी जी कह रहे थे कि कहत कठिन समझत कठिन साधक कठिन विवेक। निसंदेह राम जी को कहना हम सबके लिए हम सभी असमर्थ हैं। तो ज्ञान को बोलना और ज्ञान को कहना और वैराग्य क्या है। आदरणीय भैया मैं बताना चाहूंगा मानिकपुरी जी को, एक अपना सेन भाई है महाकाव्य मानस मंडली कचना, परसों ऑनलाइन उनका कार्यक्रम था, मैं संकुल सेवरा गया था। मुझे एक बात पूछे भैया, उनका प्रसंग था 4 बजे ऑनलाइन, भैया मुझे एक बात बताइए वैराग्य क्या है। मैंने कहा कमल का फूल आप देखे होंगे पानी में रहता है पर कभी वो पानी को ग्रहण नहीं करता है, यही वैराग्य है। अर्थात उस जगह पे तो रहना है पर उसको ग्रहण करके नहीं, ये त्याग के भाव के साथ रहना है। कमल को देखे होंगे आप सभी, कमल हमेशा जल में रहता है पर उस माया को ग्रहण कभी नहीं करता, ये वैराग्य है। उसमें रहना जरूर है लेकिन उसको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करने, वैराग्य है। और तीसरा माया है जो विरोध स्वरूप ज्ञान का करता है। आप सभी ने देखे हैं माया हमेशा विरोध करता है ज्ञान का, और भक्ति फल स्वरूप ज्ञान और ईश्वर जी परम स्वरूप परमात्मा है। ये 5 प्रश्न साधक के 5 स्वरूप ज्ञान है जो साधक को सिद्ध तक पहुंचाते हैं। और ये भैया लक्ष्मण जी हमारे रघुवर राम जी से प्रश्न करते हैं और हम सबके जीवन में भी यही 5 प्रश्न हैं। तो ऐसे मानस मंचों के माध्यम से आप समस्त श्रोता जगत तक पहुंचा रहे थे। और लीजिए विदाई की पवन बेला के लिए सादर मंतव्य भेजना चाहेंगे। सम्मानी बड़े भैया साहब विशेलाल साहू जी, सम्मानी श्री गुलाब राम साहू जी, सम्मानी श्री पन्नालाल साहू जी, सम्मानी श्री लोकेश निषाद जी, आप सभी यहाँ पर दर्शक दीर्घा विराजमान है। संत समागम मानस परिवार और समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से यह पावन अवसर आपको जाता हुआ सम्मानी बड़े भैया विशेलाल साहू जी, सम्मानी गुलाब राम साहू जी, सम्मानी श्री पन्नालाल साहू जी, सम्मानी लोकेश निषाद जी। और लीजिए स्नेह भरा आमंत्रण हम भेजना चाहेंगे माँ गौरी बालिका मानस परिवार अरोध धमतरी के राम भक्तों को जो कि प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। हम अति शीघ्र हमारे वन भगवत के मानस पुत्रों को भी विदा देने जा रहे हैं। इस मानस प्रसंग को आपके यात्रा को सम्मानित करते हैं वजीता साहू जी 10 रुपये, मणिराम साहू जी 10 रुपये, कुमारी साहू 10 रुपये, विक्रम दास जी 10 रुपये। इसी कड़ी में आपको सम्मान राशि प्रेषित करते हैं बरातू राम जी 10 रुपये, तोता साहू 10 रुपये, विजय यादव केसरी बाई
या तो 50 रुपए, कुमारी चित्रांशी भाई चैतन्य भाई गुरु शरण 50 रुपए, थानेश्वर साहू दुराजराम साहू जी मिस्त्री 50 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, श्रीमती गणेशिया भैयाराम साहू जी 50 रुपए, भारती डोमेकांत निषाद जी 20 रुपए, जयंती जानवी निषाद 10 रुपए, इसी कड़ी में परमानंद जी 10 रुपए, मिलूराम जी 10 रुपए, तेजराम जी 10 रुपए। इसी कड़ी में आपको सम्मानित करते हैं शोभित निषाद जी 10 रुपए, पिलूराम निषाद जी आपको 10 रुपए प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में मनसा राम जी 20 रुपए, पूर्वांशी साहू नाथ गांव की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, छयांश परसदा से 10 रुपए, निवास मगलोट की भी 10 रुपए, यादराम साहू रामपुर 20 रुपए, पूरब जी 10 रुपए, रागनी निषाद जी, थने निषाद जी निषाद 30 रुपए। आप समस्त दानदाता भाव साधुवाद धन्यवाद करते हैं। और निसंदेह हम सभी त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के पुष्प को देख रहे थे। हम सबके बीच में भी 3 मानस मंडलों और अंतिम प्रस्तुति आप सबके लिए जगराता ग्रुप बासिन से आएंगे। भाई तामेश साहू जी का भी आगमन होगा हमारी धर्म ज्ञान मंच में, तो हम सभी जगराता परिवार को भी देखेंगे। लीजिए त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन का यह पावन अवसर, और लीजिए इन पंक्ति के साथ सादर विदाई। कहु तात यस मोर प्रणामा, कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। लीजिए और मन सजे तो सादर मानीपुरी भैया बधाएंगे। इसी आशा विश्वास साथ पुनः साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लीजिए हम सबके बीच पधारने जा रहे हैं, मंचन होने जा रहे हैं माँ गौरी बालिका मानस परिवार अरौध धमतरी के बहनों का, दीदियों का, माता शक्ति माताओं का सुंदर यह सजा हुआ मानस मंडली आएंगे। और दीदी कली सिन्हा जी से आकर राम सजी हुई है। सादर प्रभु के चरणों अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर धर्मंच ज्ञान मंच में सादर विराजमान होंगे। और समस्त ग्रामों से रामपुर के मेरे समस्त आदरणीय जन आप रहेंगे। हम बीच में दर्शक दिखा विराजमान सम्मान्य जन, और साथ ही साथ कौशल्या भंडार में जो हमारे आत्मीय बंधुजन सेवा दे रहे हैं, हम सभी मानस मंडलियों को वहाँ पे भोजन कराएंगे। जितने हमारे भोजन करने वाले थे सब भोजन कर लिए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वो भी श्री राम रस पिए। इसलिए आप सभी मानस मंडलियों का वहाँ पे जरूर हम सभी कराएंगे मानस पुत्रों को। हम सभी यहाँ तक पहुँचे। लीजिए हम सभी हमारे समस्त ग्रामवासी रामपुर की ओर से और संत समागम मानस परिवार की ओर से सादा आमंत्रण भेजने जा रहे हैं। कुमारी निकिता साहू जी, कुमारी नीलिमा यादव जी और कुमारी रवीना साहू जी और श्री हेमचंद यादव जी, आप सभी दर्शक विराजमान हैं। आपको संत समागम मानस परिवार समस्त आएंगे। कुमारी साहू जी, कुमारी निकिता साहू जी, निकिता जी और कुमारी यादव जी, कुमारी रवीना साहू जी और श्री हेमचंद साथ जी, श्री विजय यादव जी आएंगे। और हमारे बीच में हमारे जय माँ गौरी बालिका मानस परिवार अरौध धमतरी के मानस पुत्रों का आगमन हुआ है। आपके कमलों से मानस पुत्रों के लाड पर तिलक बंधन अभिनंदन स्वागत सम्मान करेंगे। सादर मिलहु नाई पद माथा, सादर मिलहु नाई पद माथा, भटके
रघुनाथ, सादर मिलहु नाई पद माथा, भटके अनुज सहित रघुनाथ। आइए और लीजिए जनमानस श्रोता में आपका परिचय की कड़ी से जोड़ना चाहेंगे। प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर हम सबको भगवान राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करने जा रही हैं। श्रीमती कली सिन्हा जी गायक की भूमिका पे हैं, कुमारी गौरी जी हारमोनियम पे हैं, बहना कुमारी नम्रता जी, तबला पे सुंदर सहयोग करते हैं कुमारी गौरी जी, दो विधाओं में गायक प्लस तबला, जो कि ये की दुनिया में तबला के साथ जो गायकी का है वो श्रेष्ठ विधा मानी जाती है। और निसंदेह हम सबको श्रेष्ठ विधा बहने के माध्यम से देखने को मिलेगा। पेट में डोलेश भैया जी हैं, आर्गन पे कुमारी अंजलि जी हैं, नाल पे कुमारी गौरी जी हैं। क्या बात है, गायक भी हैं, तबला भी हैं। तो तीन विधाओं में हम सबको अन्य सहयोगी हमारी दीदियां हैं जी, कुमारी पूजा जी। जनमानस श्रोता समाज आपके उद्देश्य जानना चाहती है। रामचित मानस को जीवन दर्पण बनाना एवं संदर्शन प्राप्त करना निसंदेह हम सबका भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी रामचित मानस को अपना जीवन दर्पण माने। जिस प्रकार से दर्पण को देखकर हम अपने आप को सुधार करते हैं, रामचित मानस को पढ़ के अध्ययन करके हम सब अपने जीवन में उतारें तो निसंदेह यह भी हम सबके लिए जीवन दर्पण ही होगा। इसलिए हम सभी रामचित मानस को नित्य अध्ययन करें। हम सबके घर में रामचित मानस का होना, सनातनी होने का हम सबको गौरव प्राप्त होगा जब उनका हम सभी अध्ययन करेंगे। इसलिए सबके घर रामचित मानस जरूर होनी चाहिए। और साथ साथ स्वागत अभिनंदन पाते पाते रामचित मानस के तृतीय सोपान आरण्यकांड दोहा क्रमांक 16 के नीचे चौपाई नंबर 2 दीदी से आग्रह है। सूपनखा रावण के बहनी, अजी सुरपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचबटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। आइए इस कथा प्रसंग को उदाहरण मानकर जनमानस श्रोता समाज को यात्रा कराएंगे। और लीजिए आपके संगीत के साधन ध्वनि पुस्तक में जुड़े, उसके पश्चात या धर्मंच ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित करेंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। कैसे शांत हो गए हो भैया हो? बोलो जय जय श्री राम। दीदियों के साथ मेरा दूसरा मुलाकात है कुशमर्रा के मानस मंच में हम लोग मिले थे, है ना? कुशमर्रा के मंच संचालन में जब मैं गया था तो मुझे वो आगरा वाली दीदी को देखा और आपको देखा तो याद आया कि हम लोग कुशमर्रा के मानस मंच में मिले थे। तो लीजिए, मानस मंच की इस मर्यादा के साथ आप सभी भली भांति परिचित हैं। हरी बत्ती के साथ यह मानस गान प्रारंभ होना है और पीली बत्ती 5 मिनट शेष, लाल बत्ती जलते ही कथा विश्राम हम सबको लगाना है। और बड़े सम्मान के साथ हम सभी धर्मंच ज्ञान मंच के पावन प्रसंग हम सबको नारी समाज के लिए क्या संकेत करने जा रही हैं, इस भाव को लेकर यह कथा प्रसंग जनमानस श्रोता समाज को सुनाने जा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि स्वागत सम्मान करते हैं। हरि बत्ती के साथ यह धर्मंच ज्ञान मंच सादर समर्पित है। बोलिए राजा
वर्णाना में अर्थ संधाना, रसाना में छंद सामपी, मंगलाना में चाकर तारा, वंदे वाणी विनायका, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, समारोह पितुआ भारम, पांडव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम नमः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी से पावन ग्राम धर्म के गांव ग्राम रामपुर
भैया ला में हाँ नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। साथ में गांव के दिशा निर्देश करैया सियान बुजुर्ग मोर पिता समान पौरी ला में हाँ मस्तक नवात हूँ। साथे साथ ममता मई महतारी मन के धर्म ध्वजा के यज्ञ लहरैया मोर बड़े भैया मन के, साथ में सतीत्व के धार मोर मायारो दीदी मन के, ये गांव के खोर गली के खिलैया छोटे के, साथे साथ मंच के कड़ीला एक लाइन में फिरोइया गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में, साथ में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राम सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में, साथ में YouTube के द्वारा जनमानस तक राम कथा के पहुंचैया वो आदरणीय गुरु भैया जी के श्री चरण कमल में, साथ में ध्वनि द्वारा जहाँ तक जात है ध्वनि विस्तार वहाँ तक राम कथा ल सुनैया आज ध्वनि विस्तारक भैया जी के श्री चरण कमल में ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम अरौद पोस्ट अरौद जिला धमतरी के लइका मन के डहाले कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। कहे जथे मानस मित्रों कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि के कथा घलक अनंत है, अपार है, जेकर आज तक कोई पार नहीं पा सके हैं। आज ये हमारा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे मानस संत के हमला आज सुखर दर्शन हुई से आपके गांव में जो मानस रूपी मंदाकिनी जो अविरल धारा में आज प्रवाहित होते हुए ओमे आज आगे हमला अपन जीवन में ये भवसागर तरह के उपाय मिली से करे के सुंदर समय मिली से वे एकर कारण पुनः ये आयोजक करता ला पुनः धन्यवाद करता हूँ जो अपन तन मन और धन लगा के अतिक बड़ी मानस यज्ञ के रचना करे है। धन्यवाद करता हूँ जो आज नान नान लइका मन बला के मानस मंच में बैठार के राम कथा ल सुनने के एक इच्छा जाहिर करे है। छोटे छोटे लइका हवन भैया और लइका से गलती स्वाभाविक है होना चाहिए, गलती के क्षमा के आस लिए हुए अवन पावन से समय ला अपन जीवन के एक पुण्य समय में परिवर्तित करन मोला जो मिले हुए प्रसंग हेवे वो हरे आरण्य कांड जेमे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज अपन में लिखे कथे का कि शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिने पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। ये हरे पावन से प्रसंग एमे भाव रखी कथे कि शूर्पणखा नामक रावण की एक बहिनी थी जो कामनी के समान को देखकर बिगल हो गई। ये हरे आवन अब ये कथा में देखथन कि ये कथा कहाँ के संदेश का देते, ये कथा से सीख का मिलते, यही ला आपके समक्ष में मैं बताए के प्रयास करूँ। पंच शूर्पणखा रावण के बहिनी वो कहा कि इस महतारी हो दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। ये शूर्पणखा से जो है एक बार पंचवटी गीत कही के कहा थे वे पंचवटी ये तो रामायण के लिखित हो गए, लेकिन ये पंचवटी का हरे, ये पंचवटी हरे हमार ये शरीर पंचवटी कहे गए वे। कैसे पंचवटी कहे गए कि चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जेमे कौन भी विराजमान रहे ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है ये पंचवटी में जो है विराजमान रहे है नहीं। कब तक विराजमान रहे? जब तक यहाँ माया और मोह जो है नहीं रहा तब तक ये शारीरिक रूपी पंचवटी में घलक विराजमान होते। लेकिन जहाँ माया और मोह जो है आके निवास करते नहीं, ये पंचवटी से ये तीन चीज जो है लुप्त हो जाते का ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ये वही पंचवटी है। एक कहे आरण्य, आरण्य मत
जंगल के कान और जंगल में देखथन मीठा जंगल में कांटा भी मीठे हमला चुना चुना है कड़वा रस तब जान कौन हाँ राम लखन और माता वाई देखी जो है नहीं माता कई कई और अपन पिता के जो आज्ञा है बोला आज भगवान जो है निभात है वे 14 बरस के वनवास ला काटा थे वही वनवास के दौरान आज पंचवटी में निवास करत है वे वो परमात्मा राम जो है वो पंचवटी में निवास करत है लेकिन आज कौन आवत है वे वो पंचवटी में आवत है वे कौन है शूर्पणखा रावण के बहिनी मानस में देखे थे भगवान ला पाए के जो इच्छा जाहिर करीस नहीं ऐसा अक्षर के नाम ला देखन कि वाकई कौन कौन का तरीका से करीस देला पहले देखे माता सती करीस का से परीक्षा से भगवान ला प्राप्त करना चाहिए भगवान के अनुभव लगाना चाहिए लेकिन माता सती यह अच्छा से हरे ना वह भगवान ला जाने में असफल हो जाते दूसरा है माता सीता जो सीता है वो भगवान का लेके भगवीस माता करगिस आर्त भाव से गिस और आर्त भाव से जाए के बाद में परमात्मा ला वो प्राप्त करी एक क्षण और एक वो हमन हा कौन माता सबरी जे प्रतीक्षा से परमात्मा ला पाए हेवे और एक क्षण देखन हमन हा जब आगे चल के रामायण में जाता तब यही साय अक्षर से हरे वो हरे स्वयं प्रभा जिला शिक्षा से भगवान ने जो है अपन धाम में बुला लेते आज शूर्पणखा रावण के बहिनी इस शूर्पणखा और उदाहरण का कर दिस रावण के दिस तय रावण ला का कहे जाथे मानस मित्रों रावण ला कहे जाथे मोह और शूर्पणखा का हरे माया हरे तो जब तक जीवन में मोह और माया नहीं है ना तब तक जीवन में परमात्मा के वास होते उदाहरण घलक कैसे फिट करी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जब एक कन्या के जब भी हमन उदाहरण देथन न पात्र परिचय देथन न मोर बेटी हो तब का से देथन जब छोटेपन रथे न कुंवारी रथे जैसे भी मानस मंच में बैठे हैं ये तीनों जन चारों जन लड़का मनहा जब ओकर पूछी ही ना या भी चल रुक रहे हैं वो घर वहाँ कतारी पूछे का कि कस बेटी हो तू मन एक के घर के कि अलग अलग घर के हो तो मोर लड़का मन बताइस नहीं महतारी हमन 3 जन एक घर के लेकिन एक जन बहनी हा दूसरा घर के तो का कहिस तो तू मन अलग अलग घर के तो बताओ तो तुम्हार पिता के नाम का है एक कुंवारी मन के परिचय पूछे जब भी जाते तो का से पूछे जाते ओकर पिता से पूछे जाते और पिता के बाद में जब हम अपन युवा अवस्था में आथन एक महिला के अवस्था में आथन तो हमार परिचय बताते काका नाम से ओकर पति के नाम से कैसे बताए जाते अभी इकर मन के आधार कार्ड में काका नाम लिखा है दीदी हो एकर पिता के नाम लिखा है लेकिन जैसे ही मन ससुराल जाही नहीं तुरंत वो आधार कार्ड जो है चेंज होते बदल दिए जाते पिता के बदला में ओकर आगू जगह लिख जाते ओकर पति के नाम लिखते नहीं कि बस वही चल रखे रहो लिखाथो नहीं हमर ढहन बदलेल कथे या तुहार ढहन बदलतो नहीं ताई हो कैसे चिटोपोट नहीं करो है नहीं काबर कहे गए मानस में का कहे गए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा कलिमल कृषित विमूढ़ एमे दोनों रखे ना ऐसे नहीं कि हमन बैठ गए मतलब हमिच मन ह जानथन श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के निधान रथे बदलाथो नहीं कथो वो बदलाथो विवाह के बाद में ना सीधा सीधा वो कर पति के नाम से जानते कैसे जानते काकर घर के पत्नी येगा ये नहीं कहा ससुराल आए के बाद में काकर बेटी हरे कही के जब अच्छा काम भी करते ना कि स्त्री तो सबसे पहले ओकर पति के नाम जो है उच्च श्रेणी में लिखित होते एक घर के सुवारी येगा ओकर घर के बहुरिया येगा कही के है नहीं लेकिन शूर्पणखा ला ओकर पति के नाम से घलक आज उपाधि नहीं दिस ना और जहाँ हमार बेटा आते जब वो बेटा लायक हो जाते समाज में 4 जन में उठे बैठे के लायक होकर जो
भय जथे तब एक नारी के परिचय होते महतारी के नाम से। और काकर महतारी एगा तो वो का कही यदि ये प्रेम भैया के माएगा जो जावत है कथा सुनेला आहे कही के। तीन प्रकार के परिचय होते, एक बेटी के, एक स्त्री के, एक महतारी के, है नहीं। लेकिन ये तीनों प्रकार के परिचय आज सूर्पनखा ऊपर लागू नी हुई मोर महतारी हो का घीस की सूर्पनखा रावण के बहिनी। ए सूर्पनखा कौन है? तो ये सूर्पनखा उही रावण के बहिनी ये कहत है नहीं। जे मोह रूपी रावण रथे सूर्पनखा। अब सूर्पनखा हरे का कहे जाते मानस में जेकर नख हा सूपा असर रथे उही सूर्पनखा है। अब मैं नहीं कहना चाहूँ लेकिन सोच लो एक रजती का कन बैठे हो काका नख सूपा असन हेतेला है नहीं। और नखला ए नखला भी जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखन तो हमारे जो गुरुजी रथे वो बताते नख वहां तक सीमित रखो। काबर कि ये जो नख के अंदर जो मासूम से जो कोमल से जो मांस है वो लज्जा के प्रतीक माने गए हैं। और जब ये नख बढ़ते ना वो लज्जा ला पार करते पर सीमा ला पार कर देते तब वो काज बन जाते कि भयावह बन जाते है नहीं। वो कुछ काम आते नख तो हरे लेकिन कहाँ तक सीमित है? ये नख जो है ये सीमित तक ही सीमित है। और कहूँ नख ला बढ़ा ले भी और अब जीव के लिए भी वो भयावह बन जाते। कैसे भयावह बन जाते कि जब हम छोटे छोटे रहते अब तो यहाँ तक हो गए बड़े भैया कि 8वीं के जो मजदूर थे वो खड़े लाइन खड़े करते काबर कर खड़े करते कि दिखाओ कि एक हफ्ता में काकर नाखून जो है बड़े हेवे कही के। सब गांव के स्कूल में होते, तोहर काम होते नहीं बेटी, होते तो नहीं होए और होई नहीं करवाइल कहू तोहर सर मैडम ला है नहीं। जेकर जेकर नाखून बड़े रथे ना धरते डंडा गुरु जो डंडा के फटकार लगाते। काबर फटकार लगाते? अगर ये नाखून अगर बढ़ जही नहीं तो ये बहुत से विकृति जो है समाहित हो जही। जे विकृति है तुम्हारे भोजन द्वारा जाके स्वास्थ्य ला खराब कर सकते। लेकिन आज सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा जो है माया के प्रतीक बताई। जे माया हाँ मोह होला आज बंधन में बांधे हुए है। काबर के दोनों कर्म एक ही ना। ये कर्म के हिसाब से पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज दोनों जन के नाम ला जोड़े बताए जाते। जैसे जैसे दाई दादा रथे कथे नहीं तैसे तैसे लड़का के जो कर्म है ओकर अनुसार चलते कथे। कोई लड़का अपन दाई असन निकलते कथे, कोई लड़का अपन दादा असन। दुए जन के आचरण में निकलते कथे लेकिन हम दोनों जन जो है अपन महतारी असन निकले। काबर जब पुलस्त ऋषि के जो आचरण ला देखथन स्वभाव ला देखथन तो वो ऋषि के कुल के हरे। लेकिन ओकर महतारी के अनुसार ही निश्चरी प्रभाव ला कौन ग्रहण करीस? ये रावण जो है ग्रहण करीस। और वही प्रभाव ला कौन ग्रहण करीस? सूर्पनखा ग्रहण करीस। जेकर नामे परी सूर्पनखा जेकर नख सुपा जैसे है ओ हरे सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जेकर हृदय कैसे है? दुष्ट है नहीं। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब सर्पनी नागिन। और नागिन के प्रभाव का हरे कि अपने अंडा ला अपने खा जाते। यहाँ तक के वंश के नाश करने वाली कौन होते? वो अहिनी होते, वो नागिन होते। एक कारण ओकर सन में ओकर गणना करिस के तहु है एक नागिन हरस। कैसे नागिन हरस? जो आज काकर देखा था बस ते अपने भाई के अपने मैये के विनाश करने वाली एक दुष्ट नागिन के समान हरस कही के प्रयास करवो। बोलिए रामचंद्र की जय। द्रोणा जैसे गुरु चले गे करण जैसे दानी ग भैया करण जैसे दानी जी। बाली जैसे
चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा सोना जैसे गुरु चलेगी करण जैसे रानी का भैया करण जैसे रानी सोना जैसे गुरु चलेगी करण जैसे रानी का भैया करण जैसे रानी बाली जैसे वीर चलेगी रावण का सम्मानी का भैया रावण का सम्मानी द्रोणा जैसे गुरु चलेगी कर्ण जैसे रानी का भैया कर्ण जैसे रानी बाली जैसे वीर चलेगी रावण का सम्मानी का भैया रावण का सम्मानी चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा कोनोरी हिस्सा कोनोरा हिया के पारी का भैया के पारी कोनोरी हिस्सा कोनोरा हिया के पारी का भैया के पारी काल कुन होला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी का भैया राजा रंग भिखारी कोनोरी हिस्सा कोनो राही आई चके पारी का भैया आई चके पारी काल कुन होला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी का भैया राजा रंग भिखारी चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा एक का भरोसा काया माटी के हेरा बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कथे की शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा कोने रावण